नमो नमः। न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है। हजारों लाखों मिटे ये ऐसी प्यारी है, कभी हमें भी मिटाओ तो कोई बात बने। तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए, कभी हमें भी मिटाओ तो कोई बात बने। तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सांवरिया न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है। हजारों लाखों मिटे हैं, हजारों लाखों मिटे ये ऐसी प्यारी है, कभी हमें भी मिटाओ तो कोई बात बने। तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सांवरिया जहाँ श्री राधा जो संगे में रमन करो प्यारे, जा
जहाँ श्री राधा जो सगे में रमन करो प्यारे, वो जमुना जी का किनारा, वो जमुना जी का किनारा, वो कुंज है प्यारे, कभी हमें भी बसा लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सांवरिया। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद बोल बोल वृंदावन बिहारी की जय। हेलो श्री राधे हरि हरि हरि। बजरंग बली गली गली मना रहे हो, वतन के दुलरवा तो अजब काम है, हो वतन के दुलरवा तो अजब काम है, छाती लचीर दिखाए ओ माँ सीताराम है, सीताराम है। बजरंग बली गली गली मना है, बजरंग बली गली गली मना, बजरंग बली गली गली मना है, बजरंग बली गली गली मना हो, अंजनी के दुलरवा अजब काम है, हो अंजनी के दुलरवा अजब नाम है, हो अंजनी के दुलरवा अजब काम है, अंजनी के दुलरवा अजब नाम है, छाती लचीर दिखाए ओ माँ सीताराम है, सीताराम है। बजरंग बली गली गली मना है, बजरंग बली गली गली मना है, बली 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 जय हो बजरंग बली, बली 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 जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। दुनिया लजे जला
मावला दबाए दुनिया लगे जलाते मोह मावला दबाए कत काहे जोर सकती कौन पार नहीं तो पावे कत काहे जोर सकती कौन पार नहीं दुनिया लगे जलाते मोह मावला दबाए दुनिया लगे जलाते मोह कत काहे तोड़ सकती कौन पार नहीं तो पावे कत काहे तोड़ सकती कौन पार नहीं तो पावे हो रूप धरे वानर के पूछ लाल है रूप धरे वानर के पूछ लाल है हो रूप धरे वानर के पूछ लाल है वानर के रूप धरे पूछ लाल है छाती लकीर दिखाए ओ सीताराम है सीताराम है बजरंग बली गली गली मनाम है बजरंग बली गली गली मनाम है ओ बली जय हो बजरंग बली 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 जय हो बली जय हो बजरंग बली 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 जय हो बजरंग बली के सूध लेबर उड़ के जीते हलंका सीता के सूध लेबर उड़ के सीता के सूध लेबर उड़ के जीते हलंका सीता के सूध लेबर उड़ के लंका में ते हजा के सबके बजाए डंका लंका में ते हजा के सबके बजाए डंका सीता हरण के रावण चुकाए दाम है सीता हरण के रावण चुकाए दाम है सीता हरण के रावण चुकाए दाम है छाती लकीर दिखाए ओ माँ सीताराम है सीताराम है बजरंग बली गली गली मनाम है बजरंग बली गली गली मनाम है ओ बली जय हो बजरंग बली 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 जय हो बजरंग बली जय हो बजरंग बली 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 जय हो बजरंग बली बजरंग बली फूटे लंका में बजरंग बली ओ फूटे लंका में बजरंग बली फूटे लंका में बजरंग बली मच गई खली बली मच गई खली बली मच गई खली बली मच गई खली बली फूटे लंका में बजरंग बली फूटे लंका में बजरंग बली ओ फूटे लंका में बजरंग बली फूटे लंका में बजरंग बली मच गई खली बली मच गई खली बली मच गई खली बली
मच गई खली बली खली बली खली बली मच गई खली बली खली बली खली बली ओ मच गई खली बली खली बली खली बली। बोले हनुमत जी महाराज की जय। हरि ओम। मैं भोले का जोगी मेरे नैन बसे कैलासी। मैं भोले का जोगी मेरे नैन बसे कैलासी। मैं भोले का जोगी मेरे नैन बसे कैलासी। ओ जिसके सिर पर गंगा बिराजे हो जिसके सिर पर गंगा बिराजे बस केदारनाथ और काशी। हो मैं भोले का जोगी मेरे नैन बसे कैलासी। हो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। 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 ऐसा डमरू बजाया ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुन करके कान्हा जी आए। को सुन करके कान्हा जी आए। डमरू को सुन करके कान्हा जी आए। डमरू को सुन करके कान्हा जी आए। कान्हा जी आए संग राधा को लाए। कान्हा जी आए संग राधा को लाए। ओ कान्हा जी आए संग राधा को लाए। कान्हा जी आए संग राधा को लाए। हो
सखियों का मन भी, संग सखियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुन करके राम जी आए, 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 राम जी आए संग लखन को लाए, राम जी आए संग लखन को लाए, राम जी आए संग लखन को लाए, राम जी के संग में लखन को लाए। हो सीता मैया का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हो सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हो सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोल शंकर भगवान की। जितने भी दुनिया में देहधारी है, सभी तेरे प्यार के समान अधिकारी हैं। भक्तों सभी को दिया तूने वरदान है, भक्तों सभी को दिया तूने वरदान है। कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है। कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना
महान है तू, कितना महान है। ओ कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है। कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। सबने जो रंग देखे तभी तेरे रंग में, सबने जो रंग देखे तभी तेरे रंग में। जग में अनेक तेरे पालने के ढंग है, जग में अनेक तेरे पालने के ढंग है, जग में अनेक तेरे पालने के ढंग है। तुझको छोटे बड़े सबका ही ज्ञान है, तुमको तो छोटे बड़े सबका ही ज्ञान है। कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है। कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। आसमान है, तेरी ही जमीन है, तेरा आसमान है। कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है। कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय।
पूजा करो, भागवत जी की पूजा करो, भागवत जी की पूजा करो। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान मानसी गंगाजलम स्नानम समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गंगाजलम समानीतम स्वर्ण कलशिशम स्नायतो देवी सम तेन शांति प्रेक्ष में गंगा सरस्वती। आरती बाद में जलाना, आरती अभी नहीं जलाना। स्नान चंदन फूल धूप दीप नैवेद्य। श्री खंडचंदनम दिव्यम गंडाद्यम सुमनोरम विलेपनम सुश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहीताम कुमकुम कामनम दिव्यम कामनम कामशंवानार्जितो देवा प्रीताम परमेश्वरा। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुखदम मोक्षदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहीताम रक्तचंदन सम्मिश्रम पारिजातं मया दत्तं गृहाणासु चंदनम गंध संयुतम अक्षत अक्षताक्षसुरश्रेष्ठ कुमकुम भक्ता सुशोभिता मया निता भक्ता ग्रहण पुरुषोत्तम। नाना सुगंधित पुष्पाणि समर्पयामि। तुलसीदलम समर्पयामि। या दृष्ट्वा निखिलागसंगसंनिस्पृष्टा पुष्पावनि रोगाणां विवन्दिता निरसने शिष्टान्तका त्रासिने प्रत्यासक्तिविधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपितः न्यस्ताचरणे मुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः। सब कोई थोड़ा थोड़ा बांट के चढ़ा लो। भागवत जी में, गोपाल जी में। या दृष्ट्वा निखिलागसंगसमनिस्पृष्टा पुष्पावनि रोगाणां वन्दिता निरसने शिष्टान्तका त्रासिनी प्रत्यासक्तिविधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे मुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः। श्री तुलसी देव्यै नमः। श्री गोपाल स्वामी नमः। तुलसीदलम समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान तुलसीदलम समर्पयामि। शर्करा खाद्य खाद्यानि दधिक्षीरं नितानि च आहारं मुख्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृहीताम घृत्पक्वं वैश्यानं पायसं च शर्करं नानाविधां च नैवेद्यं श्रीकृष्णमे प्रतिगृहीताम। सर्वपापहरं दिव्यं गांगे निर्मलं जलमाचमनं मया दीनं गृहाण पुरुषोत्तम। अक्षत फूल तुलसी लेके हाथ जोड़। यन्मया भक्तियुक्तेन पत्रं पुष्पं फलं जलं निवेदितं च नैवेद्यं तद्ग्रहानुकम्पया मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। आरती चढ़ा लो फूल पुष्पांजलि। चलो संकल्प करा देते हैं श्रीमद् भागवत में। बस हाथ लगा दो सबको भागवत जी की जय। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद सत्परम पश्चात अहमिदे तच्चयो वशिष्ठे सोस्मि हम। फोटो वाले बुलाओ। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद सत्परम पश्चात अहमिदे तच्चयो वशिष्ठे सोस्मि हम। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा वासो यथा तमः। तिलक नहीं लगाया, पहले तिलक लगाओ। रुक जाओ, लाओ तिलक को लाओ। पंडित लगाते नहीं क्या तिलक जो आते। हेलो हेलो हेलो।
दाहिने हाथ।
बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री राधा कृष्ण गोपाल जी भगवान श्री पुरुषोत्तम भगवान भेंट निमित्त्यर्थ संकल्प। हरिओम। विष्णु विष्णु विष्णु। अपना अपना गोत्र का नाम लीजिए, अपना अपना नाम लीजिए। सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्ति कामः नित्य कल्याण लाभाय भगवत प्रीत्यर्थ सर्व वांछित मांगलिक मनोकामना सांगता संसिद्ध्यर्थ धन धान्य वृद्ध्यर्थ स्थिर लक्ष्मी चिरकाल पर्यंत प्राप्त्यर्थम मम मातृकुल पितृकुल ससुराल कुल समस्त दिवंगत पितृगण दिव्य गोलोक धाम प्राप्त्यर्थम श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्नार्थम श्री पुरुषोत्तम मासे अमावस्या तिथौ चंद्रवार वासरे संवत 2083 रौद्र नाम संवत्सरे संपूर्ण श्रीमद्भागवत महापुराण कथा श्रवण पुण्य फल प्राप्त्यर्थम श्री राधा कृष्ण गोपाल जी भगवान चरणारविंद निर्मल भक्ति प्राप्त्यर्थम श्री पुरुषोत्तम मास उपलक्ष्ये श्री राधा कृष्ण गोपाल जी भगवान श्रीमद्भागवत महापुराण ग्रंथ सप्रेम श्री कृष्णार्पण मस्तु। त्वदीयं मस्तु गोविंदम तुभ्यमे समर्पय श्री कृष्णार्पणम मस्तु। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वस्त्रं समर्पयामि वेद सूक्त समायुक्त यज्ञ साम समन्विते सर्वर्ण प्रदे देवा वसांसि प्रतिगृहीताम हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजंघास अनंत पुण्य फलमता तेन शांति प्रयक्ष में। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो वजायतः श्रोत्राद्वा विश्व प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। पटेल जी एक कार्डलेस इनको ला दीजिए, भजन गाएंगे माता जी बोलेंगे। कार्डलेस लाओ। बैठो बैठो यहीं बैठ के गाना जो कल गाए थे भजन में वीडियो बना। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। बैठ के गाना जय। नहीं भगवान सुनिए अभी गाओ, बाद नहीं तत्काल। कोई बात नहीं, अकेला जो कल रात की रात में गा देना, रत्ना ही तो उगा लेना ठीक है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आरती शुरू कर दी, आरती के बाद गाना। तो कपूर डालो, कपूर डालो अच्छा से तेज, बुझा जी नहीं तो। चंद्रमा मनसो जात सुक्षो सूर्यो वजायतः श्रोत्राद्वा विश्व प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।
आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। धन मन धन न्योछावर की जय। तन मन धन न्योछावर की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। राधे धन न्योछावर की जय। राधे धन न्योछावर की जय। राधा नागर मुख की शोभा। राधा नागर मुख की शोभा। जाहि देखी मेरो मन लोभा। जाहि देखी मेरो मन लोभा। राधा नागर मुख की शोभा। राधा माधव मुख की शोभा। जाहि देखी मेरो मन लोभा। जाहि देखी मेरो मन लोभा। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। तन मन धन न्योछावर की जय। तन मन धन न्योछावर की जय। तुलसी माल तुलसी माल कमल गल माला। 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 गोपियन बिच सोहे नंद लाला। गोपियन बीच सोहे नंद लाला। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। राधे धन न्योछावर की जय। तन मन धन न्योछावर की जय। शीश मुकुटा प्रिय प्रियतम के राजे। शीश मुकुट प्रिया प्रियतम के राजे। कर मुरली हरि अधर विराजे। कर मुरली हरि अधर विराजे। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। राधे धन
नील साड़ी पीतांबर धारे, नील साड़ी पीतांबर धारे, राधा कृष्ण नाम गिरधारे, राधा कृष्ण नाम गिरधारे, आरती श्री पुरुषोत्तम की जय, आरती श्री पुरुषोत्तम की जय, राधे धन्य न्यौछावर की जय, ओ राधे धन न्यौछावर की जय। तेज पुंज रवि शशि सम सोए, तेज पुंज रवि शशि सम सोहे, देखी देखी भक्तन मन मोहे, देखी देखी भगतन मन मोहे, आरती श्री पुरुषोत्तम की जय, आरती से पुरुषोत्तम की जय, राधे धन्य न्यौछावर की जय, राधे धन न्यौछावर की जय। शिव ब्रह्मादिक सुर मुनि गावे, शिव ब्रह्मादिक सुर मुनि गावे, नेति नेति कही वेद बखाने, तिनेति कही वेद बखाने, आरती श्री पुरुषोत्तम की जय, आरती से पुरुषोत्तम की जय, राधे धन्य न्यौछावर की जय, राधे धन न्यौछावर की जय। राधे शरण पुरुषोत्तम ध्यावे, राधे शरण पुरुषोत्तम ध्यावे, राधे शरण पुरुषोत्तम ध्यावे, राधे शरण पुरुषोत्तम ध्यावे, कोटि जन्म के पाप नसावे, कोटि जन्म के पाप नासावे, आरती श्री पुरुषोत्तम की जय, आरती से पुरुषोत्तम की जय, राधे धन्य न्यौछावर की जय, राधे धन न्यौछावर की जय। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे, शिव कुंठ परम पद पावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, बसी गोलोक परम
बसी गोलोक परम पद पावे। आरती श्री पुरुषोत्तम जी की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। तन मन धन न्योछावर की जय। तन मन धन न्योछावर की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम जी की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। जय हो। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। ओ नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। पटरानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। जाके दर्श पर से अजना से। जाके दर्श पर सयगना से। महिमा वेद पुराण बखानी। महिमा वेद पुराण बखानी। हरि की पटरानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। शाखा पत्र मंजरी कोमल। शाखा पत्र मंजरी कोमल। शाखा पत्र मंजरी कोमल। शाखा पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति चरण कमल लिपटानी। श्रीपति चरण कमल लिपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। हरि के पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीन्ही। धन तुलसी पूरब तप कीन्ही। शाली राम भई पटरानी। शाली राम भई पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। हरि के पटरानी नमो नमो। शिवसन काजिक और ब्रह्मादिक। शिवसन काजिक और ब्रह्मादिक। खोजत फिरत महामुनि ज्ञानी। खोजत फिरत महामुनि ज्ञानी। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती। धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसाने। पुष्पन की वर्षा बरसाने। हरि की पटरानी नमो नमो। हरि के पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। प्रेम प्रीति से हरि बस कीन्ही। वेद पेट से हरि बस कीन्ही। सावर मूरत हृदय लुभानी। सावरी मूरत हृदय लुभानी। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। हरि के पटरानी नमो। छप्पन भोग छतु सो व्यंजन। छप्पन भोग जति सो अंजन। बिन तुलसी हरि एक न माने। बिन तुलसी हरि एक न माने। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। हरि के पटरानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो। भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। सर्वपापहरं दिव्यं गाङ्गे निर्मलं जलमाचमनं मया दीनं ग्राण पुरुषोत्तमः। जल के घेरा
चावल फूल तुलसी ले लो पुष्पांजलि के लिए। संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मो गृहीतांगं मां धर्ममानवात्। श्रीमद्भागवताख्यं प्रत्यक्षः कृष्णेभिः स्वीकृतो श्रीमया नाथा मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफला सर्वथा निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवा। हे करुणानिधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में आप साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र ही विराजमान हैं। भवसागर से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हम सभी आपकी भगवत शरणागति ग्रहण करके श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ आपके परम प्रिय पावन श्री पुरुषोत्तम मास में, जिस पुरुषोत्तम मास की वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में भूरी भूरी प्रशंसा की गई है, उस महान श्री पुरुषोत्तम मास में आपकी मंगलमय कमनीय लीला कथा को श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। हे गोविंद, हे हरि, हे पुरुषोत्तम, आप सप्ताह ज्ञान यज्ञ को बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग सप्ताह ज्ञान यज्ञ को सफल करिएगा। हे केशव, हे हरि, हे गोविंद, हे पुराण पुरुषोत्तम, हम सब आपकी शरण में हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री गोपाल स्वामिने नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री तुलसी देव्य नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय हो। श्री सुखदेव स्वामी की जय हो। श्री पुरुषोत्तम मास की जय हो। श्री पुरुषोत्तम मासपति राधापति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र जय जय हो। पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम सीतापति भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। लीला पुरुषोत्तम राधापति भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। श्री पुरुषोत्तम मास की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान को प्रणाम करिए, आरती लीजिए। बोलो भागवत महाराज की जय हो। राधा कृष्ण की जय हो। राम लखन भरत शत्रुघ्न जानकी महारानी की जय हो। लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय हो। महावीर बजरंग बली की जय हो। गदानंद स्वामी की जय हो। सीताराम 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 बोल। राधा राधा कैले बहने कृष्णा कृष्णा कैले वो। राम भजन लगाले, राम भजन लगाले बहने, राम भजन लगाले देवो। सीताराम 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 बोल। सीताराम 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 बोल। राधा राधा कैले बहने कृष्णा कृष्णा कैले वो। राम भजन लगाले, राम भजन लगाले बहनी, राम भजन लगाले वो। राम राम कैले खाली खाली आना बहनी, खाली खाली जाना वो। राम भजन लगाले, राम भजन
कर बे दीदी जाए के बेरा वो, कैसे कर बे बहिनी जाए के बेरा वो। जिंदगी भर कमाए बहनी माया में भूलाए वो, राम भजन नहीं गाए, राम भजन नहीं गाए बहनी, राम भजन नहीं गाए तो। सीताराम 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 बोल, सीताराम 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 बोल। राधा राधा कैले बहनी कृष्णा कृष्णा कैले वो, राम भजन लगाले, राम भजन लगाले बहनी, राम भजन लगाले। सीताराम 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 बोल। राधा राधा कैले बहनी कृष्णा कृष्णा कैले वो, राम भजन लगाले। खाली खाली आना बहनी खाली खाली जाना वो, राम भजन लगाले, राम भजन लगाले बहनी, राम भजन लगाले। राधा राधा कैले बहनी कृष्णा कृष्णा कैले वो, राम भजन लगाले, राम भजन लगाले बहनी, राम भजन लगाले वो, राम राम कैले। सुनना घर में जाते तो पौधा दूध दही ला खाते वो, तोर बिलवा देखाओ ये देहर के पर खेला नहीं तो बनाए वो कन्हैया बोल बोले हो। सीताराम 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 बोल। राधा राधा कैले बहनी कृष्णा कृष्णा कैले वो, राम भजन लगाले, राम भजन लगाले बहनी, राम भजन लगाले वो, राम राम कैले। सीताराम 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 बोल। राधा राधा कैले बहनी कृष्णा कृष्णा कैले वो, राम भजन लगाले बहनी, राम भजन लगाले वो, राम राम कैले। जाती हूँ तालाब नहाती हूँ हमाम साबुन से, करता हूँ प्यार कृष्ण कन्हैया से। पानी के सामने पिपरमिंट क्या करेगा, अगर कृष्णा से प्रेम है तो घर में और क्या करेगा। चलाती हुई स्कूटर उड़ती है धूल, मेरे कृष्णा के हाथ में कमल के फूल। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, मेरा प्यार जी भगवान की जय, स्वामी की जय, सनातन धर्म की जय, श्री पुरुषोत्तम मास की जय। श्री पुरुषोत्तम मास में राधा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय, श्री जगन्नाथ स्वामी की जय, श्री रंगनाथ स्वामी की जय, श्री द्वारिकानाथ स्वामी की जय, श्री बद्रीनाथ स्वामी की जय, श्री गोवर्धननाथ स्वामी की जय, श्री विराट भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। सर्वेश्वरी युगल सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सकृन्मना कृष्णपदारविन्दयो निवेशितं तद्गुणरागयैः न ते यमं पाशकृतश्च तत्वटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चिरणनिष्कृता एकोऽपि कृष्णस्य कृता प्रणामो दशासु मेधावृतेन तुल्या दशासु मेधे पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामेन पुनर्भवाय देवर्षि भूतात्मनृणां पितॄणां न किं करोनाय मृणीचराजं सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परेतकर्तम् श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी की जय। सनातन धर्म की जय। श्री 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 युगल सरकार की जय। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। श्री पुरुषोत्तम मासपति राधापति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए मन को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान के भक्ति के पदों का गायन करें, फिर भगवान की मंगल में दिव्य लीला कथा श्रवण करिएगा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा सब देवन में कृष्ण जी बड़ो है सब देवन में कृष्ण जी बड़ो है देवन में कृष्ण जी बड़ो है सब देवन में कृष्ण जी बड़ो है जो तारों में चंदा हाँ जो तारों में चंदा भजोरे मन गोविंदा नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा
सब देवन में कृष्ण जी बड़ो है, सब देवन में कृष्ण जी बड़ो है। जो तारों में चंदा, हाँ जो तारों में चंदा, बजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है। जो नदियों में गंगा, हाँ जो नदियों में गंगा, बजोरे मन गोविंदा। नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। धरंता, हाँ नरसिंह रूप धरंता, भजोरे मन गोविंदा। नरसिंह रूप धरंता, भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा। धरंता, हाँ नरसिंह रूप धरंता, भजोरे मन गोविंदा। नरसिंह रूप धरंता, भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा।
पण नृत्य करंता पण नृत्य करंता भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा नाचत बाल मुकुंदा नाचत बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा मीरा के प्रभु गिरधर नागर 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 काटो जम का फंदा काटो जम का फंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा काटो जम का फंदा भजो रे मन गोविंदा काटो जग का फंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा वृंदावन बिहारी लाल की जय सर्वेश्वरेश्वर युगल सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव सस्वन्मनसो महोत्सवम् तदेव शोकार्णवशोषनं नृणां यदुत्तमसुलोकयशो न गीयते। वही वाणी मन को महोत्सव प्रदान करने वाली है, आनंद प्रदान करने वाली है, प्रतिक्षण नवीन नवीन जान पड़ रही है।
जिस वाणी के द्वारा घट घट वासी अविनाशी भगवान श्री हरि का यशोगान किया जा रहा है। मनुष्यों का सारा शोक समुदाय, चाहे वह समुद्र के समान लंबाई चौड़ाई गहराई लिए हुए क्यों ना हो, भगवान के सूर्य सूचक वचन के प्रभाव से सारा शोक समुद्र हमेशा हमेशा के लिए सूख जाता है। भगवान का प्रागट्य महोत्सव गोकुल में नंद जी के द्वारा मनाया जा रहा है। नित्य बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। राजमहल में नित्य ग्वाल बाल है, गोपियां हैं, नंद राय जी को बधाइयाँ दे रहे हैं। नंद राय जी 80 वर्ष की अवस्था में आपको लाला भयो है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। तो एक ही दिन बधाई गीत नहीं गाई गई, नित्य बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। नित्य सहनाइयाँ बज रही है, मंगल वाद्य यंत्र बज रहे हैं, शुभ मंगल बधाई गीत गाई जा रहे हैं। बधैया बाजै नंद द्वारे, बधैया बाजै नंद द्वारे। बधैया बाजे नंदे द्वारे, बधैया बाजे नंदे द्वारे, बधैया बाजै बाबा द्वारे, बधैया बाजे बाबा द्वारे, बधैया बाजै नंद द्वारे, बधैया बाजे नंदे द्वारे, बधैया बाजै बधैया बाजै, बधैया बाजे बधैया बाजे, बधैया बाजै बधैया बाजै, बधैया बाजे बधैया बाजे, बधैया बाजै नंद द्वारे, बधैया बाजे नंद द्वारे, बधैया बाजै नंद द्वारे, बधैया बाजे नंद द्वारे। सखी, किसके द्वारे नगारा बजते सखी, किसके द्वारे नगारा बजत सखी, किसके द्वारे नगारा बजते सखी, किसके द्वारे सनैया, हाँ हाँ किसके द्वारे सनैया, किसके द्वारे सनैया, किसके द्वारे सनैया, किसके द्वारे नगारा बजत सखी, किसके द्वारे नगारा बजते सखी, किसके द्वारे नगारा बजत सखी, किसके द्वारे नगारा बजते सखी, किसके द्वारे सनैया, हाँ ओ किसके द्वारे सहनैया, बधैया बाजै नंद द्वारे, बधैया बाजे नंद द्वारे, बधैया बाजै बाबा द्वारे, बधैया बाजे बाबा द्वारे। नंद के द्वारे नगारा
नंद के द्वारे नगारा बजते सखी, नंद के द्वारे नगारा बजत सखी, नंद के द्वारे नगाड़ा बजते सखी, यशोदा के द्वारे सहनैया, हाँ हाँ यशोदा के द्वारे सहनैया, बधैया बाजै नंद द्वारे, बधैया बाजे नंद द्वारे, बधैया बाजै बाबा द्वारे, बधैया बाजे बाबा द्वारे। कौन लूटावै सखी अन्न धन सोनवा, कौन लुटावे सखी अन धन सोनेवा, कौन लूटावै सखी अन्न धन सोनवा, कौन लुटावे सखी अन धन सोनेवा, कौन लूटावै धेनु गैया, हाँ हाँ कौन लूटावै धेनु गैया, कौन लुटावे धेनु गैया, कौन लुटावे धेनु गैया, कौन लुटावे सखी अन धन सोनेवा, कौन लुटावे सखी अन धन सोनेवा, कौन लुटावे धेनु गैया, कौन लुटावे धेनु गैया, बधैया बाजै नंद द्वारे, बधैया बाजे नंद द्वारे, बधैया बाजै बाबा द्वारे, बधैया बाजे नंद द्वारे। जसुदा लूटावै सखी अन्न धन सोनवा, लुटावे सखी अन धन सोनेवा, जसुदा लूटावै सखी अन्न धन सोनवा, यशोदा लुटावे सखी अन धन सोनेवा, बाबा लूटावै धेनु गैया, हाँ बाबा लूटावै धेनु गैया, बधैया बाजै नंद द्वारे, बधैया बाजे नंद द्वारे, बधैया बाजै बाबा द्वारे, बधैया बाजे बाबा द्वारे। बधैया बाजै बधैया बाजै, बधैया बाजे बधैया बाजे, बधैया बाजै बधैया बाजै, बधैया बाजे बधैया गाजे, बधैया बाजै बधैया बाजै, बधैया बाजे बधैया बाजे, बधैया बाजै बाबा द्वारे, बधैया बाजे नंद द्वारे, बधैया बाजै बाबा द्वारे, बधैया बाजे बाबा द्वारे, बधैया बाजै नंद द्वारे, बधैया बाजे बाबा द्वारे। नंद यशोदा
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री कृष्ण प्रागट्य महोत्सव की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे नमामि श्यामं यदुवंशनाथं नमामि देवकी वसुदेव श्यामं नमामि श्यामं यदुवंशनाथं नमामि देवकी वसुदेव श्यामं नमामि श्यामयंसनाथं नमामि देवकी वसुदेव श्यामं नमामि यशोनन्दलाल श्यामं नमामि यशोदानन्द श्यामं नमामि यशोनन्दलाल श्यामं नमामि यशोदानन्दलाल श्यामं नमामि श्यामं यदुवंशनाथं नमामि श्यामं यदुवंशनाथं नमामि श्यामं यदुवंशनाथं नमामि यशो श्याम श्यामं नमामि श्यामं यदुवंशनाथं नमामि देवकी वसुदेव श्यामं नमामि श्यामं यदुवंशनाथं नमामि देवकी वसुदेव श्यामं नमामि यदुवंशनाथं नमामि देवकी वसुदेव श्यामं नमामि यशोनन्दलाल श्यामं नमामि श्यामं यदुवंशनाथं नमामि श्यामं यदुवंशनाथं नमामि श्यामं यदुवंशनाथं नमामि देवकी वसुदेव श्यामं नमामि गोकुलकुमार श्यामं नमामि गोकुलकुमार श्यामं नमामि गोकुलकुमार श्यामं नमामि गोकुलकुमार श्यामं नमामि गोपीदुलार श्यामं नमामि गोपीदुलार श्यामं नमामि श्यामं यदुवंशनाथं नमामि देवकी वसुदेव श्यामं नमामि श्यामं यदुवंशनाथं नमामि देवकी वसुदेव श्यामं माखन चोर नमामि श्यामं माखन चोर नमामि श्यामं सिरपंख मोर नमामि श्यामं सिरपंख मोरं नमामि श्यामं नमामि श्यामं सिरपंख मोर नमामि श्यामं नमामि श्यामं यदुवंशनाथं नमामि देवकी वसुदेव श्यामं नमामि श्यामं यदुवंशनाथं नमामि देवकी वसुदेव श्यामं नमामि राधे प्रियार श्यामं नमामि
नमामि देवकी वसुदेव गिरधरधारी नमामि श्यामं गिरिवरधारी नमामि श्यामं गिरवरधारी नमामि श्यामं गिरिवरधारी नमामि श्यामं नमामि वृन्दावन श्याम श्यामं नमामि वृन्दावन धाम श्यामं नमामि श्यामं यदुवंशनाथं नमामि देवकी वसुदेव श्यामं नमामि श्यामं यदुवंशनाथं नमामि देवकी वसुदेव धामं नमामि बंशीधर श्याम श्यामं नमामि वंशीधर श्याम श्यामं मोहन मदन मुरारि श्यामं मोहन मदन मुरारि श्यामं नमामि श्यामं यदुवंशनाथं नमामि श्यामं यदुवंशनाथं नमामि श्यामं यदुवंशनाथं नमामि देवकी वसुदेव नमामि बंशीधर श्याम श्यामं नमामि गीता गुरुज्ञान श्यामं मोहन मदन मुरारि श्यामं नमामि श्यामं श्रीद्वारकानाथं नमामि श्यामं यदुवंशनाथं नमामि देवकी वसुदेव श्यामं नमामि श्यामं यदुवंशनाथं नमामि देवकी वसुदेवनाथं नमामि गीता गुरुज्ञान श्यामं नमामि गीता गुरुज्ञान श्यामं नमामि श्यामं श्रीद्वारिकानाथं नमामि श्यामं गिरिजारनाथं नमामि श्यामं यदुवंशनाथं नमामि देवकी वसुदेव श्यामं नमामि नाथं नमामि देवकी वसुदेवनाथं नमामि श्यामं यदुवंशनाथं नमामि देवकी वसुदेव श्यामं नमामि यदुवंशनाथं नमामि देवकी वसुदेवनाथं श्री नंद यशोदा लाला की जय हो वसुदेव देवकी लाला की जय हो जय जय श्री राम राधे जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री राम राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भव्य नंद महोत्सव मनाया जा रहा है। नित्य बधाई देने वालों का ताता है नंद जी के राजमहल में। केवल एक दिन ही बधाई गीत नहीं गाई गई, नित्य सहनाइयाँ बज रही है, मंगल बधाई गीत गाए जा रहे हैं। ग्वाल बाल गोपियाँ नंद राय जी को कह रहे हैं कि नंद राय जी 80 वर्ष की अवस्था में आपको लाला भयो है। अत्यंत प्रसन्नता मंगलमय समाचार हमें मिला और आपको हम बधाई देने के लिए राजमहल में आए हुए हैं। और इधर कंस मंत्रिमंडल में दैत्यों से विचार विमर्श कर रहा है कि मेरा काल व्रत 84 को भूमि में कहीं प्रकट हो गया है, ऐसा योग माया का कहना है। आकाशवाणी करते हुए कही तो मेरे काल का कैसा पता लगाया जाए। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित नंद तो दुष्ट पापी है ही, लेकिन उसके मंत्रिमंडल के जितने दैत्य सदस्य थे वे कंस से भी बढ़कर के दुष्ट थे। वे सलाह दिए, भोजराज कंस, यदि आपका काल व्रत 84 को भूमि में प्रकट हो गया है
तो हम व्रत 84 कोस भूमि में गांव-गांव में नगर में जा कर के अहे की बस्तियों में जा कर के आप पता लगाएंगे कि किनके किनके यहाँ लाला हुआ है। 1 दिन 2 दिन 8 दिन 15 दिन महीना दिन साल भर तक के छोटे छोटे बालकों की हम हत्या कर देते हैं। उसमें आपका काल भी मारा जाएगा। अपने प्राण की रक्षा के लिए इसी को ही धर्म समझा कंस। अब तो दैत्य लोग व्रत 84 को भूमि में फैल गए और पता लगाने लगे किसने किनके यहाँ नवजात शिशु ने जन्म लिया है। जहाँ छोटे छोटे बालक जन्म लिए रहते सबको मारने लगे, चाहे 1 दिन 8 दिन 15 दिन महीना दिन साल भर तक के छोटे छोटे बालकों की वे हत्या कर रहे हैं। यह समाचार जब नंद जी के कानों में पड़ी तो वे कंस को प्रसन्न करने के लिए वार्षिक कर भेंट देने के लिए बहुत से बैलगाड़ियों में दूध दही घी मक्खन आदि लेकर के मथुरा के लिए रवाना हुआ। भोजराज कंस से मिले और उन्हें यह मंगल समाचार दिए, भोजराज 80 वर्ष की अवस्था में हमको लाला भयो है। भेंट सामग्री स्वीकार करके कंस बधाई दे रहा है नंद जी को। नंद जी आपका लाला शतायु हो, दीर्घजीवी हो, गोकुल का राजा बने आपका लाला। और उसे नहीं मालूम कि उसका काल ही वहाँ पहुँचा हुआ गोकुल में नंद बाबा के यहाँ। कंस से मिलने के बाद नंद बाबा अपने मित्र वसुदेव जी से मिले जा करके, बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिए वसुदेव जी नंद बाबा को, स्वागत सत्कार किए। उसके बाद कहे मित्र ज़्यादा देर तक आपको यहाँ मथुरा में रहना उचित नहीं है, क्योंकि पापी कंस राक्षसों को छोटे छोटे बालकों की हत्या के काम में लगा दिया है। हमारे दोनों को बालकों की रोहिणी नंदन और देवकी नंदन की ठीक उसी प्रकार से रक्षा करते रहिएगा मित्र, जैसे नेत्र गोलकों की रक्षा नेत्र पलक करते हैं। ऐसा कहकर के शीघ्रता से उन्हें विदा किए। नंद बाबा वापस लौटने लगे और इधर पूतना राक्षसी को कंस बुलाया। ये पूर्व जन्म की रत्नमाला नाम की महाबली की पुत्री है। भगवान जब वामन अवतार लिए थे बलि के यहाँ यज्ञशाला में गए तो रत्नमाला पुत्र भाव से भगवान को देखी थी कि पुत्र के रूप में मेरे को मिल जाए तो स्तन पान कराऊंगी। तो वही राक्षसी रत्नमाला जो महाराज बलि की कन्या थी पूतना राक्षसी बनी हुई है। कंस बुलाए पूतना को, कहे कि पूतना मेरा प्रिय कार्य करो, मेरा शत्रु ब्रज 84 को भूमि में कहीं प्रकट हो गया, ऐसा योग माया का कहना है, तो तुम इसका पता लगाओ और मार डालो। पूतना ने कहा भोजराज कंस तुम चिंता न करो, मेरा तो नाम ही है पूतना, जिसके सामने किसी का पूत ना रहे वही तो पूतना है। मैं आपके काल का पता लगा लूंगी और उसे मार डालूंगी। आकाश मंडल में विचरण करने लगी, देखने लगी कहाँ कहाँ नवजात शिशु का जन्म हुआ है, कहाँ कहाँ छठी दस्थान आदि उत्सव मनाए जा रहे हैं। गोकुल के अंतरिक्ष मंडल में पहुंची तो क्या देखती कि गोकुल में राजमहल में बधाई गीत गाई जा रही है, भव्य नंद महोत्सव मनाया जा रहा है, शहनाइयाँ बज रही है, मंगल बधाई गीत गाए जा रहे हैं। नित्य नवीन नवीन गोपियाँ सुंदर वस्त्र आभूषण से सज धज करके नंद जी के राजमहल में आ रही हैं। यशोदा महारानी रोहिणी महारानी को बधाई दे रही हैं और नंद बाबा को सब ग्वाल वाल बधाई दे रहे हैं कि नंद जी आपका लाला शतायु हो, दीर्घजीवी हो, गोकुल का लाला बने। मंगल गाओ दीप सजाओ, मंगल गाओ दीप सजाओ, घर घर आज कन्हई आयो, घर घर आज बधाई गाओ, मंगल गाओ दीप सजाओ, मंगल गाओ दीप सजाओ, घर घर आज कन्हई आयो, घर घर आज बधाई आयो, घर घर वंदन वार लगावे, घर वंदन वार लगाए, आनंद भोर बधाई गावे, आनंद घोर बधाई गावे, रोम रोम पुलकित हर्षायो, रोम रोम पुलकित हर्षायो, घर घर आज कन्हई
मंगल गाओ दीप सजाओ कण कण में आनंद समायो कण कण में आनंद समायो घर घर आज कनाए आयो घर घर आज कन्हई आयो भाते भाते कान्हा को सजावे भांति भांति कान्हा को सजावे भाते भाते कान्हा को सजावे भांति भांति कान्हा को सजावे नाना व्यंजन भोग लगावे नाना व्यंजन भोग लगाओ पुण्य प्रतापी प्रसादे पायो पुण्य प्रताप प्रसादी पाओ घर घर आज कनाए आयो घर घर आज कन्हई आयो भाते भाते कान्हा को सजावे भांति भांति कान्हा को सजाओ नाना व्यंजन भोग लगावे नाना व्यंजन भोग लगाओ मातु यशोदा जी दुलरावे मातु यशोदा जी दुलरावे झूला बाबा नंद झुलावे झूला बाबा नंद झुलावे को कान्हा जी में समायो खुद को कान्हा जी में समायो घर घर आज कनाए आयो घर घर आज कन्हई आयो मंगल गाओ दीप सजाओ मंगल गाओ दीप सजाओ घर घर आज कनाए आयो घर घर आज कन्हई आयो श्री नंद यशोदा लाला की जय। पूतना राक्षसी बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप बनाई है। ऐसा प्रतीत हो रही है जैसे साक्षात लक्ष्मी अपने पति नारायण का दर्शन करने चली आ रही है। ताम केश बंद व्यतिशक्त मल्लिकाम्ब्रियनितंबास्तन प्रेक्ष मध्यमाम सुवास संकंपित कर्ण भूषणातिशोल सतकुंतल मंडिताननाम। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि पूतना बड़ी सुंदर रूप बनाई थी। उसकी चोटी में बेले के फूल गूथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुई थी। जब उसके कर्ण फूल हिलते थे तब उनकी चमक से मुख की ओर लटकी हुई अलके और भी शोभायमान हो जाती थी। वल्गु स्मितापांग विसर्ग वीक्षित मनोहरंतिम व्रजितां व्रजौकसाम अमंसतांबोज करेण रूपिणीं श्रिया गोप्या श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम्। वल्गुस्मितापांग विसर्ग वीक्षित मनोहरंतिं वनितां व्रजौकसाम असम अमंसतोम्भोज करेण रूपिणीं गोप्या श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम्। वह अपनी मधुर कटाक्षपूर्ण और मुस्कान से चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल फूल लेकर आते थे गोपियाँ ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगी जैसे स्वयं लक्ष्मी अपने पति नारायण के दर्शन के लिए आ रही हो। अपना परिचय मथुरा के ब्राह्मणी के रूप में दी यशोदा महारानी को। मैं मथुरा की ब्राह्मणी हूँ और तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ। उसके रूप को देख करके, सौंदर्य को देख करके कोई मना नहीं किए। राजमहल में यशोदा महारानी अपने कक्ष में सुंदर स्नान करा के भगवान को वस्त्र आभूषण से
सुसज्जित करके स्तनपान करा करके पालने में सुलाई हुई है। पालने से झट पूतना राक्षसी अंक में भर ली, भगवान को हृदय से लगा ली और आंचल को ढक दी। लेकिन भगवान जैसे पूतना राक्षसी को आते देखे तो भगवान अपने नेत्र को बंद कर लिए। भगवान के नेत्र बंद करने का कारण है, इसलिए भगवान नेत्र बंद कर लिए कि अपने स्तन में कालकूट जहर का लेपन करके मुझे मारने के लिए आई है। पापनी माता, इसका मुख देखना ठीक नहीं है, इसलिए भगवान नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने का एक कारण भगवान का और है। भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि हमारे भक्त बलि की कन्या रत्नमाला है, जो पुत्र भाव से मेरे को देखी थी, स्तनपान कराना चाहती है। स्तनपान कराना तो माँ का काम है, भले कालकूट जहर का लेपन करके आई है तो क्या हो गया, मुझे स्तनपान कराना चाहती है। इन्हें मैं वह दिव्य गति प्रदान करूंगा जो बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र को भी दुर्लभ है। ऐसा विचार करके भगवान मन में नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे हैं कि इनको वैकुंठ लोक में रखें कि गोलोक में रखें। ओ बकीयांस्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वे ले वेगतिम धातृताम ततोन्यम कंगवा दयालुम शरणम व्रजेमा। बकासुर राक्षस की बहन पूतना जो स्तन में कालकूट जहर का लेपन करके भगवान श्री कृष्ण को मारने की नियत से आई हुई है, भगवान उसके लिए भी मंगल कामना कर रहे हैं। उन्हें बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र को जो गति नहीं मिलने वाली है, वो गति भगवान उसे प्रदान करने का निश्चय कर लिए। वास्तव में उनकी दयालुता ऐसी है, कोई हमें जान से मारने के लिए आए उसके लिए कोई मंगल कामना कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। लेकिन भगवान भक्त वत्सल हैं, करुणा वरुणालय हैं, भगवान गुणग्राही हैं, अपने भक्तों के अवगुण को नहीं देखते। सूर्य जी ने सुंदर पद लिखा, प्रभु मेरो अवगुण चित न धरो, प्रभु मेरो अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, प्रभु मेरो अवगुण चित न धरो, 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 प्रभु मेरो अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक लोहा, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, एक घर बधिक परो, पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन खरत खरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो।
नदिया एक नाल कहावत, एक नदिया एक नदिया एक नाल कहावत, मैं लोही नीर भरो, मैं लोही नीर भरो। जब दोनों मिल एक बरन भई, जब दोनों मिल एक बरन भई, सुर सरी नाम परो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। समदरसी है नाम तिहारो, समदरसी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। एक ब्रह्म एक जीव कहावत, एक ब्रह्म एक जीव कहावत, सूर श्याम झगरो, सूर श्याम झगरो। अब की मेरे मोहे पार करो प्रभु, अब की अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। समदरसी है नाम तिहारो, समदरसी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो। अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान एक बार इस जीव को अपना लेते हैं, फिर वे कभी छोड़ते नहीं। भगवान के नेत्र बंद करने का एक कारण ये भी है, जब मेरे को कालकूट जहर का पान कराएगी तो केवल कालकूट जहर का ही पान नहीं करूँगा, जन्म जन्मांतर की इसके पाप ताप संताप को भी मैं पी जाऊँगा। जब इसके सूक्ष्म प्राण को खींचूंगा तो व्याकुल होकर के छुड़ाएगी मेरे को, मुंच मुंच कहेगी मेरे को छोड़ दो छोड़ दो। नेत्र खुले रहेंगे तो मुझे दया ना आ जाए, इसलिए भगवान नेत्र बंद कर लिए। एक बार जिसे भगवान अपना लेते हैं फिर उसे छोड़ते नहीं। नेत्र बंद करने के एक कारण और है भगवान का, वे अपने इष्ट देव शिव जी का ध्यान कर रहे हैं। पूर्व काल में वैकुंठ लोक में क्षीर सागर को जब मथा गया, समुद्र मंथन हुआ तो सर्वप्रथम हलाहल विष निकला। वह विष की ज्वाला तीनों लोकों में व्याप्त हो गई।
सृष्टि का विनाश होते देखे तो देवता लोग शिव जी की शरण में गए। तो भगवान शंकर जी हलाहल विष की ज्वाला को कंठ में रोक लिए, उनका कंठ नीला पड़ गया, नीलकंठ। के पास खूब माखन मिश्री खाने की यहाँ धूम रहेगी, ऐसा विचार करके आया हूँ, और आते ही सवेरे सवेरे हमारा स्वागत कालकुट जहर से किया जा रहा है। तो शंकर जी आकर के इस कालकुट जहर को आप ही संभालिए। कैलाश में शंकर जी का आसन हिलने लगा। भगवान शंकर जी कैलाश से चल पड़े भगवान के दर्शनार्थ, और नंद जी के गोकुल के राजमहल के सामने विशाल वृक्ष है, वहीं आशा लगा के बैठ गई कि भगवान का दर्शन लाभ हमें हो। इसलिए भगवान शंकर जी का नाम पड़ा आशेश्वर महादेव, जो जीवों की आशाओं को, अभिलाषाओं को, मनोकामनाओं को वे पूर्ण करते हैं, इसलिए वे आशेश्वर महादेव कहलाए। बोलो आशेश्वर महादेव की जय हो। इस प्रकार से भगवान के नेत्र बंद करने के अनेक कारण हैं। पुतना राक्षसी भगवान को जट से उठा ली पालने से, और अंक में भर के आंचल से ढक ली, और अपने स्तन को भगवान की मुखारबिंद से लगा दी। भगवान पुतना राक्षसी के स्तन पान करने लगे। कालकूट जहर को ही नहीं पिए भगवान, उसके जन्म जन्मांतर के पाप को भी पीने लगे। सूक्ष्म प्राण को मुखारबिंद से खींचने लगे भगवान। भगवान का नाम मायापति है, इसके सामने किसी की माया क्या चलेगी। जब सूक्ष्म प्राण को भगवान खींचने लगे तो जो बहुत सुंदर स्वरूप धारण की हुई थी माया से, ऐसा प्रतीत होती थी जैसे साक्षात लक्ष्मी हो, अपने पति नारायण के दर्शन के लिए चली आ रही। तो भगवान के समक्ष उसकी माया चली नहीं, वास्तविक रूप को प्रकट कर दी। सुखदेव स्वामी जी कह रहे पूतना राक्षसी। और नंद जी के गोकुल के राजमहल से निकल करके गोकुल की गलियों की ओर भागते हुए वृंदावन के घनी झाड़ियों की ओर भागी हो, वृंदावन के जंगलों की ओर भागी। जब वास्तविक स्वरूप प्रकट की लाला को लेके भागने लगी तो बाल बाल की दृष्टि पड़ी, गोपियों की दृष्टि पड़ी, वो भी पीछे पीछे दौड़े। ये कौन राक्षसी है जो लाला को उठाए लिए जा रही है। भगवान सूक्ष्म प्राण को खींच लिए, जैसे प्राण खींचे भगवान नेत्र उलट गए, और धड़ाम से 6 कोस तक के वृक्षों को धराशायी करते हुए, इतना विशाल स्वरूप था। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं। और इधर नंद बाबा कंस को वार्षिक कर भेंट दे करके वापस लौट रहे थे, तो क्या देखते हैं कि पुतना राक्षसी धराशायी है, 6 कोस तक के वृक्षों को धराशायी करते हुए गिर पड़ी। ग्वाल वाल गोपियाँ देखी कि कितना विशाल का स्वरूप है राक्षसी का। झट से भगवान को उसके शरीर से लग के राक्षसी का स्पर्श हो गया, मेरे बालक को नजर न लग जाए, इसलिए गोमूत्र से नहलाई भगवान को। गोविंद दामोदर माधव नाम का उच्चारण करते हुए भगवान को भगवान के नामों से ही झाड़ने लगी। गोपूछ से झाड़ने लगी, गोविंद दामोदर माधव कह करके गोबर का तिलक लगाई। सुखदेव स्वामी जी कह रहे परीक्षित, जब जब कंस के भेजे हुए अनेक असुरों का भगवान के द्वारा संहार हुआ तो हर बार यशोदा महारानी गोमूत्र से नहलाती थी, भगवान को नजर न लगे इसलिए। गोमूत्र साक्षात गंगा जल है। गोपूछ से झाड़ती थी, गोबर का तिलक लगाती थी। 8 प्रकार वृद्धि सिद्धि से लक्ष्मी का वास है गोबर, ताकि मेरी लाला को नजर न लगे। भगवान को भगवान के ही नामों से झाड़ रही है, गोविंद दामोदर माधव कह करके। नंद बाबा आ गए, देखे सही में मेरे मित्र पक्का ज्योतिषी हैं। वे बोले भी थे कि शीघ्र जल्दी चले जाओ गोकुल में। कंस तमाम राक्षसों को, छोटे छोटे बालकों की हत्या के काम में लगा दिया। और सही में देखो ये राक्षसी आ ही गई। वो तो ईश्वर की कृपा थी कि मेरा बाला सुरक्षित है। विशाल का शरीर है, इसकी अंत्येष्टि क्रिया कैसी किया जाए। तो नंद बाबा ने ग्वाल वालों से कहा, चलो अपने अपने घरों से हम लोग कुल्हाड़ी ले आते हैं, शरीर का खंड खंड करके चिता में लगा देते हैं। सब ग्वाल वाल लोग अपने अपने घर से कुल्हाड़ी ले आए और शव का खंड खंड किया गया। विशाल चिता तैयार की गई, उस पर उसके शव को रखा गया, अग्नि लगाई गई। जब वो जलने लगी उसका शरीर, सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में कि दिव्य महर महर सुगंध उड़ रही है, सर्वत्र वायुमंडल सुगंध हो गया। परीक्षित ने कहा, भगवान वो तो राक्षसी पूतना अपने स्तन में कालकुट जहर का लेपन लगा करके भगवान को मारने के लिए आई थी। उसका शरीर जलने लगा तो उसमें दिव्य महर महर सुगंध क्यों फैल गई सृष्टि में सभी हो। सुखदेव स्वामी जी ने कहा, परीक्षित
पूतना के स्तन का पान भगवान कर लिए थे, ब्रह्म संबंध स्थापित हो गया था पूतना के शरीर का। इसलिए जब उसका शरीर जलने लगा तो देवता लोग धुंध भी बजाते, दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा किए, दिव्य महर महर सुगंध आने लगे। भगवान दिव्य लोक गोलोक धाम प्रदान किए पूतना राक्षसी को। शंख नंगारे दुंदुभिया बजा रहे हैं देवता लोग। आनंद कंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। यशोदा महारानी भगवान को गोमूत्र से स्नान करके, गोबर का तिलक मस्तक पर लगा करके, आंखों में काजल लगा करके, सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करा करके, स्तनपान करा करके पालने में सुलाई हुई है। और शंकर जी कैलाश से आ गए हैं। नंदराय जी के गोकुल के जो राजमहल के सामने में विशाल वट वृक्ष है, वहाँ आशा लगाए बैठे हैं, भगवान के दर्शन की आशा है मन में। अब तो भगवान जान गए कि हमारे इष्ट देव शंकर जी हमारे दर्शन के लिए आए हैं, तो भगवान पालना में नहीं सो रहे हैं, रोने लगे भगवान। यशोदा महारानी देखी लाला को, तो अभी मैं श्रृंगार करके स्तनपान करा कर सुलाई हूँ, कैसे जग के शायद तृप्त न हुआ हूँ, स्तनपान करके पुनः स्तनपान कराने लगी। लेकिन भगवान स्तनपान भी नहीं करना चाहते हैं, रो रो के लाल बाल भगवान हो रहे हैं। बाला नाम रोदनम बलम, बालकों का बल क्या, रोना। उनको कुछ चाहिए तो सीधा रोना शुरू करेंगे, वो कोई चाहिए उनको वस्तु से। अब तो थपकी पे थपकी दे रही है यशोदा मैया। राजमहल के मुख्य द्वार पर मुहाटी में ले आई तो क्या देखते हैं, विशाल वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे हुए हैं, भभूति रामायण, शीश में जटा है, गले में सुंदर नरमुंडों की माला है, सर्पों की माला है, भुजाओं में बाजूबंद में सर्पों का आभूषण है, कलाइयों में सर्पों का ही कंकण पहने हुए हैं, पैरों में पायजेब के रूप में सर्प ही सुंदर आभूषण के रूप में शोभायमान है, त्रिशूल डमरू लिए हुए हैं, अर्धचंद्र है मस्तक में। देखिए कोई संत आए हुए हैं, कोई योगी आए हुए हैं, तो स्वर्ण थाल में शेर सीधा सजा करके भगवान के हाथ का स्पर्श कराई दाहिना, और एक गोपी को कही कि जाओ महात्मा को दे आओ। गोपी स्वर्ण थाल में शेर सीधा लेके गोपी आई। यशोदा महारानी अपने लाला की ओर से भेंट की है, महाराज स्वीकार करिए। शंकर जी ने कहा, गोपी मैं भिक्षा लेने वाला जोगी नहीं हूँ। यशोदा महारानी से कहना मैं उनके लाला का दर्शन करने आया हूँ, अपने लाला का दर्शन करा दे। शंकर जी गोपी के पीछे पीछे आ गए राजमहल के मुख्य द्वार पर। यशोदा महारानी भगवान को गोद में ली हुई है, और शंकर जी कहने लगे, मैया तुम्हारे लाला को थोड़ी देर के लिए मेरे हाथ में भी तो दे दो, मैं भी अपनी गोदी में बिठा लूँ, मैं भी लाड़ कर लूँ, खिला लूँ लाला को। यशोदा मैया ने कहा, बाबा ये आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? आपके गले में विषधर सर्प रेंग रहे हैं, आपके भुजाओं में बाजूबंद के रूप में सर्प ही आभूषण के रूप में शोभायमान है, आपके पैरों में पायजेब के रूप में सर्प ही शोभायमान है, त्रिशूल डमरू लिए हुए हैं, इतने सारे विषधर सर्प रेंग रहे हैं आपके शरीर में, और आप मेरे लाला को मांग रहे हो अपनी गोद में लेने के लिए। क्या हाल होगा कहीं सर्प का स्पर्श हो जाएगा। दूर से ही दर्शन करो महाराज, मैं आपके हाथ में नहीं दे सकती। शंकर जी ने कहा, मैया तुम्हारा लाला 1000 फण वाले शेष जी पर सैया में शयन करते हैं, काल पर शयन करते हैं, तुम्हारा लाला है, एक सर्प से क्या ही से हो सकता है। शंकर जी काल को आभूषण के रूप में गले में धारण करते हैं, और भगवान नारायण 1000 फण वाले काल पर शयन करते हैं। सर्प को काल का प्रतीक माना गया। एक ही सर्प दिखाई पड़ता है, कितना भय लगता है, कहीं डर से तो मृत्यु तत्काल हो जाती है। तो भगवान तो 1000 फण वाले शेष पर शयन करते हैं, फिर भी वे शांत आकृति हैं उनकी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। शांताकृति भगवान की, भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, विश्व के जो आधार हैं, गगन के समान मेघ वर्ण है भगवान का, गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, लक्ष्मीकांत हैं, लक्ष्मीकांतम कमल नयनम, जिनका नेत्र कमल के समान सदैव प्रफुल्लित बने हुए रहते हैं। योगियों के द्वारा भी जो ध्यान में नहीं आते, योग विरध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोकैकनाथम।
ऐसे भगवान श्री हरि विष्णु के हम शरण में हैं, जो सभी लोगों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, सर्वलोकैकनाथ हैं। आपका जो लाला है नाग नथैया होगा मैया, 101 फण वाले कालिया नाग को नाथेगा ये, 1000 फण वाले शेष जी पर शयन करते हैं, सर्पसी से कोई भय नहीं है। अब भगवान मचल रहे हैं शंकर जी की ओर जाने के लिए, रो रहे हैं। मैया देखिए कि मेरा लाला भी वो बाबा की ओर जाना चाहता है, अब बाबा भी मांग रहे हैं। यशोदा महारानी मन में सोची इतना आग्रह कर रहे हैं तो चलो थोड़ी देर के लिए दे दूं, लेकिन जल्दी दो बाबा। शंकर जी ने कहा मैया अभी तो लाला को दी नहीं हो मेरे हाथ में, तो किसको लौटाऊं। यशोदा महारानी दे दी। शंकर जी के जैसे हस्तारविंद में आए खिलखिला करके हंसने लगे भगवान, रोना बंद हो गया। अब तो सुंदर किलकारी मार के हंस रहे हैं और शंकर जी भगवान का दर्शन करते हैं, नृत्य कर रहे हैं आनंद से। आज बीरज की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। आज बीरज की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज बीरज की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकार देखूंगा तेरा लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डमरू त्रिशूल लिए, हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। चमक चमक दाम नाचे जोगी दर्शन की मनता लिए। चमक क्षमा क्षम नाचे जोगी दर्शन की मन में चाह लिए। सैनी सिंह लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। सैनी सिंह हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। चमक क्षमा छम नाचे जोगी दर्श की मन में चाहे। चमक क्षमा छम नाचे जोगी दर्श की मन में चाहे। पग में घुंघरू छम छम बाजे कर में जपते हैं माला। पग में घुंघरू छम छम बाजे कर में जपते हैं माला। आज बीरज की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाजूट में गंग विराजे हर हर गंगे हर हर गंगे। जटाजूट में गंग विराजे हर हर गंगे हर हर गंगे। ओ जटाजूट में गंग विराजे भक्तों के मन मोहे। जटाजूट में गंग विराजे भक्तों का मन को मोहे। जटाजूट में गंग विराजे भक्तों का मन मोहे। जटाजूट में गंग विराजे भक्तों का मन मोहे। मस्तक पर श्री बिंद विराजे गले में सर्प की माला है। मस्तक पर है चंद्र विराजे गलों में सर्प की माला। ओ मस्तक पर श्री चंद्र विराजे गलों में सर्पों की माला। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे गलों में है सर्पों की माला। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे गले में सर्पों की माला। मस्तक पर
पर है चंद्र विराजे, गले में सर्पों की माला। आज ब्रज के गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज ब्रज की 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 गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। ओ अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। ओ अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। अलख निरंजन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री आसेश्वर महादेव की जय हो। नंद यशोदा लाला की जय हो। वसुदेव देव की लाला की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव सस्वन्मनसो महोत्सवम् तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां यदुत्तमसलोके यशोनुगीयते। वही वाणी मन को महोत्सव प्रदान करने वाली है, आनंद प्रदान करने वाली है, प्रतिक्षण नवीन नवीन जान पड़ रही है। जिस वाणी के द्वारा घट घट वासी अविनाशी भगवान श्री हरि का यशोगान किया जा रहा है। मनुष्यों का सारा शोक समुदाय चाहे समुद्र के समान लंबाई चौड़ाई गहराई लिए हुए क्यों न हो, भगवान के सुय सूचक वचन के प्रभाव से सारा शोक समुद्र हमेशा हमेशा के लिए सूख जाता है। भगवान शंकर जी के गोद में जैसे भगवान आए खिलखिला करके हंस रहे हैं, शंकर जी गोद में लिए हुए हैं, सुंदर नृत्य कर रहे हैं शंकर जी। बारंबार भगवान के हस्तारविंद का दर्शन कर रहे हैं, चरणारविंद का दर्शन कर रहे हैं, मुखारविंद का दर्शन कर रहे हैं, मस्तक की रेखाओं का दर्शन कर रहे हैं, चरण देश की रेखाओं का दर्शन कर रहे हैं। यशोदा महारानी बड़े गौर से देख रही है शंकर जी को। यशोदा महारानी ने कहा, बाबा ज्योतिष विद्या भी कुछ जानते हैं क्या? शंकर जी ने कहा, मैया मैं तो काशी का रहने वाला हूँ, काशी का पंडित हूँ मैं, सारा ज्योतिष शास्त्र हमारे आदमी में, मेरा लाला का भविष्य कैसे होगा बाबा बताओ तो। शंकर जी ने कहा, मैया नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण नाम के वसु थे, धरा नाम की आप उनकी पत्नी थी। 10 करोड़ वर्ष तक आप दोनों प्राणी ब्रह्मा जी की आराधना किए, तपस्या किए। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के दर्शन दिए, वर मांगने के लिए कहे तो आप दोनों ने कहा कि भगवान की बाल लीला हमारे घर आंगन में हो। ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान बाल लीला करने के लिए आपके यहाँ आए हुए हैं। 11 वर्ष तक आप यहाँ बाल लीला करेंगे गोकुल में, वृंदावन में। कंस के भेजे हुए अनेक असुरों का खेल ही खेल में संहार करेंगे बाल लीला करते हुए। और स्वयंभू मनवंतर में वसुदेव देव की सूतपा और कृष्णी के नाम से विख्यात थे मैया। सुंदर श्रेष्ठ तप किए थे, इसलिए वसुदेव जी का नाम स्वयंभू मनवंतर में था सूतपा, सुंदर श्रेष्ठ तप किए थे। और देवकी महारानी का नाम था कृष्णी। देवताओं के वर्ष से दिव्य 12,000 वर्ष तक कठोर तप किए, नारायण दर्शन दिए, वर मांगने के लिए कहे तो इन्होंने कहा आप ही के समान हमें पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मेरे समान रूप में, गुण में, शील में, उदारता में, त्रैलोक में कोई मेरी बराबरी करने वाला नहीं। कोई वस्तु मुझसे मांगे ना दे पाऊँ तो तिगुनी वस्तु देनी चाहिए। तो चलो मैं 3 बार तुम लोगों का पुत्र बनूंगा। स्वयंभू मनवंतर में कृष्णी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए तो भगवान का नाम पड़ा कृष्ण गर्भ। बोलो कृष्ण गर्भ भगवान की जय हो।
यही सुतपा प्रश्नी अदिति कश्यप हुए। देवताओं की माता अदिति और कश्यप ऋषि, जिनके यहाँ वामन भगवान का अवतार हुआ। बोलो वामन भगवान की जय। और वही देवताओं की माता अदिति ही देवकी महारानी है। कश्यप ऋषि ही वसुदेव जी बने हुए हैं। इस प्रकार से 3 बार उनके पुत्र बन गए। 11 वर्ष तक यहाँ लीला कर लेने के बाद ये मथुरा में जाकर के कंस का उद्धार करेंगे, कोलियापीड़ हाथी का उद्धार करेंगे, धनुष भंग करेंगे, कंस के पहलवान चाणूर मुष्टिक का उद्धार करेंगे। नर लीला के तहत इनके गुरुदेव सांदीपनी ऋषि के यहाँ विद्याध्ययन के लिए भेजेंगे। नंद जी के कुल पुरोहित कौन है? सांडिल्य ऋषि। और वसुदेव जी के कुल पुरोहित कौन है? गर्गाचार्य जी। इनका यज्ञोपवीत संस्कार करके गुरुकुल में भेजेंगे मध्य प्रदेश में, अवंतिकापुर उज्जैन में। सांदीपनी ऋषि में जा करके ये विद्या अध्ययन करेंगे। गुरुमुख से जो कुछ ये सुनेंगे एक बार में ये कंठस्थ कर लेंगे। सभी वेदों को, पुराणों को, शास्त्रों को अंगों के सहित ये अध्ययन करेंगे। 64 दिन में 64 कलाओं में ये दिन रात में पारंगत हो जाएंगे। ये सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल के अत्यंत प्रतिभा संपन्न शिष्य होंगे उनके। सांदीपनी ऋषि देखेंगे कि जो कुछ मैं इनको समझाता बताता हूँ एक बार में ही इनको कंठस्थ हो जाता है। इनके बहुत बुद्धि कौशल्य को अच्छी तरह से परख चुके रहेंगे सांदीपनी ऋषि। दक्षिणा की बारी आएगी तो अपने मरे हुए पुत्र को मांगेंगे। यमपुरी से ला करके अपने गुरुपुत्र को ला के दक्षिणा में देंगे। देवकी महारानी को जब पता चलेगी तो वे भी अपने पुत्रों को लाने के लिए कहेंगे। तो देवकी के भी पुत्रों को जो कंस मार दिया है उसे भी दिला के देवकी को देंगे। जब कंस का ये उद्धार करेंगे तो उनकी पत्नी अस्थि प्राप्ति अपने पिता जरासंध के यहाँ बिहार चले जाएंगे। मगध देश के राजा थे जरासंध, कंस का ससुर था। दमान की मृत्यु का समाचार सुन करके बदला लेने के लिए 23 अक्षौणी सेना लेकर के 1-2 बार नहीं 18 बार मथुरापुरी पर वो चढ़ाई करेगा। हर बार उनकी सेनाओं का संहार करके उनके विमान को नष्ट करके उसे वापस भेजेंगे। इस प्रकार से विविध लीलाएं करेंगे। समुद्र के बीचों बीच दिव्य द्वारकापुरी का ही निर्माण करेंगे। और 16,108 रानियों के स्वामी होंगे तुम्हारा लाला। उतने ही स्वरूप भी धारण कर लेंगे और उनके साथ अलग अलग उतने ही कक्षों में भगवान तरह तरह की लीलाएं करेंगे। इस प्रकार से शंकर जी भविष्यवाणी कर रहे हैं। जब 16,108 रानियों को स्वामी होगा शंकर जी कहे तो यशोदा महारानी को विश्वास नहीं हुआ। उनके मुख से हंसी आ गई, खिलखिला के हंस पड़ी। बाबा आप जो कुछ कह रहे हैं, ज्योतिष विद्या का बखान कर रहे हैं मेरे लाला के बारे में, भविष्यवाणी कर रहे हैं, सब मैं मान लूँ, लेकिन लबारी मारना भी जानते हो क्या? अरे 2, 4, 8, 10 रानी का स्वामी होगा कहते आप तो मैं मान भी लेती। आप इकट्ठा 16,108 रानियों के स्वामी मेरे लाला को होंगे कह रहे हो तो क्या लबारी मारना, झूठ बोलना भी जानते हैं क्या? शंकर ने कहा मैया मेरी ज्योतिष विद्या कभी फेल नहीं होती, मेरा गणित सटीक है। चाहे श्री नारायण भगवान पूर्व से उदय ना हो करके पश्चिम से उदय हो जाए, हिमालय राज पर्वत अपने स्थान को छोड़ दे, समुद्र अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कर ले, लेकिन मेरी ज्योतिष विद्या कभी निष्फल नहीं होती, हमेशा सटीक बैठती है मेरी ज्योतिष विद्या। तुम्हारा लाला निखिल ब्रह्मांड का स्वामी है मैया, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सब सत्य होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारंबार भगवान के चरण देश में अपने केसों का स्पर्श करा करके भगवान के जुगल चरणारविंद को शंकर जी मस्तक पर रख करके बड़े प्रेम से भगवान के मुखारविंद का दर्शन करके यशोदा महारानी को लौटा दिया। यशोदा मैया ले ली प्रेम से। यशोदा जी के राजमहल के सामने जो विशाल वट वृक्ष है, जहाँ शंकर जी भगवान के दर्शन के लिए आशा लगा के बैठे हुए थे, आशीश्वर महादेव कहलाए, जिनका दर्शन करने से जीवों की आशाएं अभिलाषाएं मनोकामनाएं वे पूरा करते हैं। बोलो आशीश्वर महादेव की जय हो।
भगवान 3 माह के जब हुए, करवट बदल लिए, तो यशोदा महारानी की दृष्टि पड़ी, मेरा लाला तो आज करवट ले लिया, उनका जन्म नक्षत्र भी आज रोहिणी नक्षत्र है, तो क्यों ना मैं सुंदर करवट बदलने का महोत्सव मनाऊं। गोपियों को बुला लाई, एक सुंदर बधाई गीत गाइए, मंगल गीत गाइए, मेरा लाला 3 माह का हो गया, आज उनका जन्म नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र चल रहा है, तो गोपियाँ सुंदर मंगल बधाई गीत गा रही हैं, आनंदमय वातावरण है। अब भगवान का एक बैलगाड़ी छकड़ा जिसके ऊपर में दूध, दही, घी, मक्खन हजारों मटका में रखा हुआ है, उसी के नीचे पालने में यशोदा महारानी भगवान को सुलाई हुई है। श्री वृंदावन बिहारी लाल लिखी जय हो। लाल भयो सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाल भयो सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला भयो सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला भयो सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, 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 दे दो बधाई। लाला भयो सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जनम सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तो लाला भयो सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जनम सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका भी लूंगी मैया, झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया, लोगों भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया, झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया, झूमर भी लूंगी। नथनी की नथनी की नथनी की दे दे गणवाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जरो सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लाला भयो सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला भयो सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हार भी लूंगी मैं तो तगड़ी भी लूंगी। हार भी लूंगी मैं तो गगड़ी भी लूंगी। हार भी लूंगी मैं तो तगड़ी भी लूंगी। हार भी लूंगी मैं तो गगड़ी भी लूंगी। हीरन की हीरन की हीरन की दे जड़वाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जरो भयो आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला भयो सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला भयो सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। झुमका भी लूंगी मैं तो कुंडल भी लूंगी। 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 सुन राखी सुन राखी सुन राखी ने बनवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला भयो सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
कंगन भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, कंगन भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, कंगन भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, कंगन भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। क्या कहते हैं? कंगन भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, और मोतिन की मोतिन की दे भर पाए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला भयो सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला भयो सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला भयो सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। साड़ी भी लूंगी मैया लंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी। लहंगे की दे सिलवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला भयो सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला भयो सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। पायल भी लूंगी मैया बिछिया भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैया बिछिया भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैया बिछिया भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैया बिछिया भी लूंगी। और पैसा भी लूंगी मैया रुपया भी लूंगी, पैसा भी लूंगी मैया रुपया भी लूंगी। यशोदा मैया, यशोदा मैया इधर इधर इधर, ओ मैया जी इधर, मैया जी ओ मैया जी। पैसा भी लूंगी मैया रुपया भी लूंगी, पैसा भी लूंगी मैया रुपया भी लूंगी। ओ पैसा भी लूंगी मैया रुपया भी लूंगी, पैसा भी लूंगी मैया रुपया भी लूंगी। कपड़े की दे सिलवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला भयो सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला भयो सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला भयो सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला भयो सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला भयो सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला भयो सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला भयो सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
नंद यशोदा लाला की जय हो, वसुदेव देव की लाला की जय हो, श्री पुरुषोत्तम मास की जय हो, श्री पुरुषोत्तम मासपति राधापति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। दृष्ट्वा भागवतं दुरात् प्रक्रमे सम्मुखमिया पदे पदे अश्वमेधस्य फल प्राप्नोति न संशयम्। जो दूर से ही भागवत जी को देख करके भागवत जी के सम्मुख पहुंचता है तो प्रत्येक पग पग पर एक एक अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान नारायण स्वयं भागवत जी की महिमा का वर्णन करते हुए अपने पुत्र ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, दृष्ट्वा भागवतम दुरात् प्रक्रमे सम्मुखमिया पदे पदे अश्वमेधस्य फल प्राप्नोति न संशयम्। पुत्र ब्रह्मा जी जैसे जीव भागवत जी के सम्मुख पहुंचता है, जहाँ से वो चलता है वहाँ से भागवत जी तक पहुँचता है तो प्रत्येक पग पग पर एक एक अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। किम सुतय बहुभी शास्त्र पुराणश्च ब्रह्मावहे एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदाने गर्जति। बहुत से शास्त्रों के सुनने से भला क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, व्यर्थ में सभी आपके मति को भ्रम में डालने वाले हैं। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदाने गर्जति, मुक्ति देने के लिए एकमात्र भागवत शास्त्र ही सिंहनाद गर्जना कर रहा है, हमारी शरण में आओ, हम तुमको भवसागर से पार कर दूंगा। यावत दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे तावत पिबंती पीतरा क्षीरम सर्पी मधुदकम। जितने दिनों तक ये जीव भागवत शास्त्र को अपने घर पर रखता है उतने समय तक उनके पितर दूध घी मधु और मीठा जल का पान करते हुए आनंद से गोविंद के धाम में गोलोक में वास करते हैं। दारिद्र दुर्जरदाहिता नाम माया पिशाची परिमर्दिता नाम संसार सिंधव परिपातिता नाम क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। जो लोग दरिद्रता रूपी दुख ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, माया पिशाची ने जिसे रौंद डाला है, संसार सिंधु में जो डूब रहे हैं, उनके कल्याण करने के लिए भागवत शास्त्र सिंहनाद गर्जना कर रहा है, हमारी शरण में आओ, हम तुम भवसागर से पार करा देंगे, किनारा लगा देंगे। एतस्माद् परम किंचिन मना शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। इस मन को शुद्ध करने के लिए भागवत शास्त्र से बढ़ करके अन्य दूसरा कोई सुगम सरल साधन है ही नहीं। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब भागवत कथा सुनने का सुंदर श्रेष्ठ अवसर प्राप्त होता है। आवत ही सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। यहाँ भागवत कथा स्थल तक आना भी बड़ा भाग्य से होता है। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है वही भागवत कथा स्थल तक पहुँच सकता है। आवत ही सर अति कठिनाई, अत्यंत कठिन है यहाँ तक आना। राम कृपा बिनु आई ना जाए। जिनके ऊपर भगवान हरि की कृपा होती वही भागवत कथा स्थल तक, देवालय तक, देव मंदिर तक पहुँचते हैं। जिनके पास पुण्य रूपी पूंजी नहीं है, धन नहीं है पुण्य रूपी, उनको सत्संग अत्यंत दुर्लभ है। पुण्य रूपी धन के बल पर ही संतों का दर्शन होता है। पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता। जिनके पास पुण्य रूपी पूंजी धन नहीं है उनको संत समागम नहीं मिलता, संतों का दर्शन लाभ नहीं मिलता, भगवत कथा श्रवण करने को नहीं मिलती। सत्संगति संस्कृति करांता। जब ये सत्संग करता है, भगवत कथा श्रवण करता है तो समस्त प्रकार के कर्म बंधनों से जीव मुक्त होकर के परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर लेता है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत समेरा। भगवान राम समुद्र हैं तो संत जन वो समुद्र की गहराई है। भगवान श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत जन शीतल मंद सुगंध वायु हैं जो चंदन की शीतलता को, सुगंध को प्रचार प्रसार करते हैं। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञ समखा महोत्सवा सुरेश लोकोपी न वैसे सेव्यताम। जहाँ वैकुंठनाथ भगवान हरि की कथा रूपी अमृतमय सरिता प्रवाहित नहीं हो रही है,
जहाँ भगवान की अमृतमय कथा रूपी सरिता के उद्गम स्थल भगवान के प्यारे संत जन भक्त जन वास नहीं कर रहे हैं, और जहाँ बड़े समारोह पूर्वक यज्ञ पुरुष भगवान नारायण की पूजा अर्चा न की जा रही हो, तो चाहे वो ब्रह्मा का ही लोग क्यों ना हो, उस स्थान को त्याग देना चाहिए, वहीं वहीं अपना वास स्थान बनाना चाहिए, जहाँ जहाँ भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव हो रहा हो। अहो अमीशां किं कारी शोभनम प्रसन्न येषां सिद्धित स्वयं हरि जन्म लब्धम नृसुभारताजिरे मुकुंद सेवा पहिकम स्पृहाया। भारतवर्ष में उत्पन्न हुए नर नारियों को महिमा का गान भागवत जी में देवगण भी कर रहे हैं। यहाँ भगवान की कथा सुनने बैठे हैं आप लोग सत्संग हाल में, तो अंतरिक्ष में देवगण आपकी महिमा का बखान कर रहे हैं प्रसन्न होकर के। वे कह रहे हैं इन्होंने ऐसा कौन सा सुकृत कार्य किया, ऐसा कौन सा सत्कर्म किया जिस पुण्य के फलस्वरूप भगवान भारत भूमि में इन्हें नर्तन दिए हैं। प्रसन्न येषां सिद्धित स्वयं हरि, अथवा भगवान हरि ही प्रसन्न होगा जो प्रसन्न होकर के भारत भूमि में इनको नर्तन दिए हैं। यैर्जन्म लब्धम नृसुभारताजिरे, इस भारतवर्ष में उत्पन्न होने के लिए तो हम लोग भी सदैव लालायित रहते हैं। हमारा भी कभी वह शुभ दिन आए जब भगवान हमको भी भारत भूमि में नर्तन दे, तो हम भी भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मना करके मुकुंद के सेवा के योग्य नर्तन प्राप्त करके अपना आत्म कल्याण कर ले। भगवान का नाम मुकुंद है, मुक्तिम ददाति सा मुकुंदा, जो मुक्ति प्रदान करने वाले मुक्ति का दान करते हैं, इसलिए भगवान मुकुंद कहलाते हैं। मुकुंद सेवा पहिकम स्पृहा हिया, स्पृहा होती देवताओं को भी जलन होती है। इन्होंने कौन सा पुण्य किया नर नारियों ने, भारत भूमि में भगवान इनको नर्तन दिए। हमारा भी कभी यह सौभाग्य हो, हमको भी कभी ये सौभाग्य मिले कि भारत भूमि में हमको भी भगवान मानव दे दें, तो हम भी भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मना करके अपना आत्म कल्याण कर ले। विदेशों की पश्चिम राष्ट्रों की जो भूमि है भोग भूमि है, भारत भूमि देव भूमि है, पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है। बड़ा भाग्य से भारत भूमि में जन्म मिलता है। भगवान के जितने अवतार हुए हैं जो वेदों में पुराणों में शास्त्रों में प्रमाणित हैं, वे सभी 24 अवतार भारत भूमि में हुआ है। वो देव भूमि है, पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स स्मर्तव्य क्षता वयम। ये जीवात्मा का सच्चा सुहृद एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान की कथा श्रवण करे, भगवान का ही संकीर्तन करे, सतत भगवान का ही स्मरण करता रहे। तो सुंदर मंगल बधाई गीत गाई जा रही है। भगवान 3 माह के हो गए हैं, उनका रोहिणी नक्षत्र चल रहा है, जन्म नक्षत्र है। महाभागा गोपियाँ सुंदर मंगल बधाई गीत गा रही हैं। यशोदा महारानी गोपियों के साथ वो भी बधाई गीत सुनने में लगी हुई हैं। और भगवान को लाला को एक बैलगाड़ी छकड़ा जिसके ऊपर में हजारों मटका में दूध दही घी मक्खन रखा है, उसी के नीचे में पालने में भगवान को सुंदर श्रृंगार करके, स्नान करा के श्रृंगार करके, स्तनपान करा करके, काजल टीका लगा करके, गोबर का तिलक मस्तक पर लगा करके भगवान को पढ़ाई हुई है, सुलाई हुई है। सुखदेव स्वामी जी का ने परीक्षित भगवान को जब एकांत में देखा तो कंस के भेजा हुआ एक असुर था, सक्टासुर, जो दे रहित था, वायु रूप में था, कोई से देख नहीं पा रहा, क्योंकि वो हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कर्ष था, लोमस ऋषि के श्राप से देह रहित हो गया था। एक बार लोमस ऋषि की वाटिका को उजाड़ने लगा हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कर्ष, जो फल फूलों से लदा था, फलदार वृक्ष लगे थे वाटिका में, उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा था। लोमस ऋषि मना किए, तेरे पास बल है तो लोक कल्याण में लगा, कितना परिश्रम से मैंने वाटिका को सजाया है, जो फलदार वृक्ष हैं, कितने राहीगीर लोग आकर के इसकी छाया में विश्राम करते हैं, फल फूलों का सेवन करते हैं, लोक कल्याण के लिए मैंने फलदार वृक्ष लगाए हैं। तेरे पास बल है उसको लोक कल्याण में लगा, क्यों निरर्थक इन पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा है फलदार वृक्षों को। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत में तत्ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या खल के पास होती है, दुष्टों के पास कहीं सरस्वती पहुंच जाती है तो उसके विवाद करता है, वो उसका दुरुपयोग करता है, विद्या का व्यर्थ में बकवाद करेगा। विद्या विवादाय धनम मदाय,
दुष्टों के पास धन लक्ष्मी होती है तो उसके मद अहंकार को बढ़ाने वाली ही होती है। शक्ति परेशान पर पीड़ना है, दुष्टों के पास शक्ति होती है तो उसका दुरुपयोग करते हैं। जो सज्जन लोग हैं, जो सरल लोग हैं, उनको सताएगा, पीड़ा पहुंचाएगा, कष्ट पहुंचाएगा, शक्ति का दुरुपयोग करते हैं दुर्जन लोग। विद्या विवादाय धनम मदाया, शक्ति परेशान पर पीड़ना है, दुष्टों के पास शक्ति होती है तो दूसरों को कष्ट देता है, पीड़ा पहुंचाता है। ये तो खल का लक्षण हो गया। ठीक इसके विपरीत सज्जनों का क्या स्वभाव होता है? खलस से साधो विपरीत में तक, ठीक इसके विपरीत लक्षण होता है सज्जनों का। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, सज्जनों के पास विद्या होती तो ज्ञानप्रद होता है, लोग कल्याण के लिए उनका ज्ञान का सदुपयोग भी करते हैं। धन होता है तो भगवत सेवा में लोग कल्याण में अपने धन का सदुपयोग भी करते हैं। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, शक्ति होती सज्जनों के पास, जो निशक्त जन है, जो पीड़ित जन है, उनकी सहायता करते हैं, अपनी शक्ति से रक्षा उनकी वे करते हैं। तो तेरे पास बल है तो उसको लोक कल्याण में लगा, कोई पीड़ित जन है उसकी सहायता कर, बल भगवान ने दिया है। लेकिन अनसुनी किया लोमस ऋषि की बात, वे स्वर सुमर्थ हैं लोमस ऋषि। 14 इंद्र मर जाते हैं तब उनके शरीर का एक रोम गिरता है, ऐसी सभी रोम विशीर्ण हो जाएंगे तब वे शरीर छोड़ेंगे। एक बार देवराज इंद्र विश्वकर्मा को बुला करके कहे कि बढ़िया राजमहल बनाओ तो देवलोक में। अब विश्वकर्मा जी देवलोक में दिव्य राजमहल इंद्र के लिए बना रहे हैं। अब बनाते बनाते 100 साल हो गया, कुछ ना कुछ कमी निकाल ही रहे हैं देवराज इंद्र। कभी कहते दरवाजा यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसको यहाँ लगाओ, कभी कहते हैं खिड़की यहाँ नहीं रहना चाहिए, ये दीवार को खोलो, खिड़की किधर लगाओ। परेशान हो गए देव शिल्पी विश्वकर्मा, देवताओं के शिल्पी हैं विश्वकर्मा जी। और देवराज इंद्र राजमहल के निर्माण कार्य में लगाए, 100 साल हो गया बनाते बनाते। तब तो भगवान का ध्यान किए देव शिल्पी विश्वकर्मा, भगवान ने इसके चंगुल से मेरे को मुक्त करिए। देवराज इंद्र 100 साल हो गया मकान बनाते बनाते, इनको संतुष्टि ही नहीं मिल रही है। तो भगवान प्रेरणा करके लोमस ऋषि को भेजे देवराज इंद्र के पास। तो लोमस ऋषि एक वृक्षचर्म बगल में दबाए थे और कमंडल रखे थे, छड़ी रखे थे, और देखे कि बड़ा सुंदर राजमहल बनाए हो देवराज इंद्र। कि हाँ महाराज प्रणाम जी, बना रहा हूँ, चल रहा है काम। आप कहाँ रहते हैं महाराज, आपका आसन कहाँ है, कुटिया कहाँ विराजते हैं? तो लोमस ऋषि ने देवराज इंद्र को कहा कि बहुत छोटी सी उम्र है इसलिए कुटिया कहीं बनाया नहीं है। तो देवराज इंद्र ने पूछा कि कितनी छोटी उम्र है महाराज? तो लोमस ऋषि ने कहा 14 इंद्र मर जाते हैं तक एक रूम विशीर्ण होता है, गिरता है मेरा, ऐसी सब रूम मेरे झड़ जाएंगे तो मैं शरीर छोड़ दूंगा, छोटी उम्र है। देवराज इंद्र अवाक हो गए, मेरे जैसे 14 इंद्र मरेंगे तब इसके रोम, एक रोम गिरेगा शरीर का, और सभी रोम गिरेंगे तब इनकी मृत्यु होगी। लज्जित हो गए देवराज इंद्र, मैं कहा वहाँ मूर्ख हूँ जो मेरी इतनी छोटी उम्र है, 100 साल से मकान बनाने में ही अपना समय कमा रहा हूँ। विश्वकर्मा को बोले भैया बस बंद करो, जैसा है वैसे ही रहने दो। वो सर्वसमर्थ लोमस ऋषि हैं, उनकी वाटिका को उजाड़ रहा है। कौन? हिरण्याक्ष दैत्य का पुत्र उदकच। जब नहीं माना तो लोमस ऋषि श्राप दिए, तेरे को अपने बल का इतना अभिमान है, बारंबार मना करने के बाद नहीं रुक रहा है, तो जा, देह का अभिमान है बल तेरे को, तो देह रहित हो जाओ। जैसे श्राप दिए, सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, वायु रूप में परिणित होने लगा देह उसका, केंचुन के समान गिरने लगा शरीर, वायु रूप में हो गया। अब तो चरणों में गिर पड़ा, महाराज मैं आपके प्रभाव को जान नहीं पाया, मेरे अपराध को क्षमा करिए, भगवान मेरा शरीर लौटा दो, भगवान मेरा शरीर लौटा दो। बारंबार विनय कर रहा है। तो संतों का श्राप भी वरदान हो जाता है। अभी तो शरीर नहीं लौटेगी तेरी, वायु रूप में ही रहेगा। द्वापर के चतुर्थांश में भगवान श्री हरि यदुवंश में अवतीर्ण लेंगे पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए, तब कृष्ण के स्पर्श, चरण स्पर्श से तू मुक्त हो जाएगा। वही सक्टासुर दैत्य है जो देह रहित है, वायु रूप में है, भगवान को मारने की नियत से आया हुआ है, कंस का भेजा हुआ असुर है। जिस छकड़े के नीचे में यशोदा महारानी भगवान को विश्राम करा रही हैं पालना में, ऊपर में हजारों मटका में दूध दही घी मक्खन रखा हुआ है, भगवान को मारने के लिए आया हुआ है। भगवान सर्वांतर्यामी हैं, वे जान गए। अपने चरणारविंद को उछाले, जैसे भगवान का चरण स्पर्श हुआ,
वह विशाल काय छकड़ा बैलगाड़ी उलट गया। हजारों मटका में दूध दही घी मक्खन था, सब गोकुल के राजमहल से गलियों की ओर बहने लगा। बहुत धड़ाम से आवाज आई, बैलगाड़ी का जो पहिया था टूट फूट गया, धुरियां अस्त व्यस्त हो गई। जब बहुत जोर से धड़ाम की आवाज आई तो जो गाना बजाना चल रहा था सब अचानक रुक गया। क्या आवाज आई? ग्वाल बाल गोपियां सब दौड़ करके देखी तो विशाल काय छगड़ा सब टूट फूट गया है, पहिए अस्त व्यस्त हो गई है, दूध दही मटका सब बह रहा है। और छोटे छोटे ग्वाल बाल लोग देखे थे कि लाला के ही चरण स्पर्श उल्टा है। जैसे ही भगवान का चरण स्पर्श हुआ वह सट्टासुर दैत्य दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। देवता लोग धुंध भी बजाते हुए दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा किए। आनंद कंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। महाभागा गोपियां पूछी, नाचत ताता थैया, नाचत ताता थैया, हरि जी तेरो नाम है किशन कन्हैया, हरि जी तेरो नाम है किशन कन्हैया। नाचत ताता थैया, नाचत ताता थैया, हरि जी तेरो नाम है किशन कन्हैया, हरि जी तेरो नाम है किशन कन्हैया। गोकुल में हरि जन्म लियो है, गोकुल में हरि जन्म लियो है, गोकुल में हरि जन्म लियो है, गोकुल में हरि जन्म लियो है। मथुरा में सब खेल कियो है, मथुरा में सब खेल कियो है, खेल कियो कान्हा, खेल कियो, खेल कियो कान्हा, खेल कियो। यशोमती जी के हो लल्ला, यशोमती जी के हो लल्ला, हरि जी तेरो नाम है किशन कन्हैया, हरि जी तेरो नाम है किशन कन्हैया। नाचत ताता थैया, नाचत ताता थैया, हरि जी तेरो नाम है किशन कन्हैया, हरि जी तेरो नाम है किशन कन्हैया। दूध दही तुम घर में न खायो, दूध दही तुम घर में न खायो, ग्वाल बाल संग लुट लुट खायो, ग्वाल बाल संग लुट लुट खायो, लुट लुट खायो कान्हा, लुट लुट खायो, लुट लुट खायो कान्हा, लुट लुट खायो। माखन के लुटवैया, माखन के लुटवैया, हरि जी तेरो नाम है किशन कन्हैया, हरि जी तेरो नाम है किशन कन्हैया। नाचत ताता थैया, नाचत ताता थैया, हरि जी तेरो नाम है किशन कन्हैया, हरि जी तेरो नाम है किशन कन्हैया, हरि जी तेरो नाम है किशन कन्हैया, हरि जी तेरो नाचत किशन कन्हैया, हरि जी तेरो नाचत किशन कन्हैया। श्री नंद लाला की जय हो। श्री यशोदा लाला की जय हो।
श्री वसुदेव देव की लाला की जय हो। नंद महोत्सव की जय हो। जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भगवान के पालने के समीप ही छोटे छोटे ग्वाल बाल खेल रहे हैं। महाभागा गोपियां पूछने लगी, ये विशाल का छकड़ा को किसने लौटा है, तुम लोग देखे हो? तो छोटे छोटे ग्वाल वालों ने कहा, हाँ हम देखें, लाला ही तो अपने चरण को उठा करके छकड़ा पर प्रहार किया है, उसी से ये उल्टा। अब तो यशोदा महारानी कहने लगी, कहाँ हजारों मटका से लदा हुआ बैलगाड़ी और कहाँ मेरा 3 माह का लाला। बच्चों की बात मान करके कोई विश्वास किए नहीं। जब सट्टासुर दैत्य का भगवान ने उद्धार किया तो कंस ने तृणावर्त दैत्य को भेजा, जो बवंडर के रूप में आया, खूब आंधी चलाया, तेज हवाएं चलने लगी, खूब हवाएं चल रही है, आंधियां आ रही है, ब्रजरथ को उड़ा रहा है धूल से। राजमहल के किवाड़ खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, खिड़कियां दरवाजे खुल रही हैं, फिर बंद हो रही है तेज हवा से। इतनी धूल और आंधी चलाया वो तृणावर्त दैत्य, कंस का भेजा हुआ असुर था। सबकी आंखों में धूल पड़ रही, सब आंख भी बंद कर लिए हैं, कपड़े से ढक लिए हैं सिर को। इसी का लाभ उठा करके वह तृणावर्त दैत्य यशोदा महारानी के राजमहल में उनके कक्ष में पहुंच गया, बवंडर के रूप में आया और भगवान को पालने से उठा करके हवा में उड़ने लगा। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित भगवान तृणावर्त दैत्य के साथ कुछ ऊंचाई तक उड़ान भरे, उसके बाद भगवान योग बल से अपने वजन को बढ़ाने लगे। परीक्षित जब भगवान योग बल से अपने वजन को बढ़ाए तो मन में विचार करने लगा, धोखे से कहीं मैं नीलगिरी चट्टान को तो नहीं उठा के ले आया। भगवान का स्वरूप नील वर्ण के समान है, तो सोच रहा है कोई चट्टान को तो नहीं उठाया नीलगिरी का। भगवान मन में विचारने लगे, मेरे भक्त लोग पत्थर में भी मेरा दर्शन करते हैं और तुम मुझ में पत्थर का दर्शन कर रहा है। तो भगवान उसे नीलगिरी पर्वत पर ही ले जा करके पटक दिए बहुत जोर से। मस्तक पर पड़ा नीलगिरी चट्टान, पटके भगवान जोर से पछाड़े तो चकनाचूर हो गया। दिव्य ज्योति निकली उसके शरीर से, जो आनंद कंद भगवान के श्री विग्रह में समाहित हो गई। देवता लोग धुंध भी बजाते, दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा किए। आनंद कंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आनंद कंद ब्रजवल्लभ भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। श्री पुरुषोत्तम मास की जय हो, जय हो, जय हो। श्री पुरुषोत्तम मासपति राधापति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। गोलोक बिहारी राधापति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। इस प्रकार से भगवान तृणावर्त दैत्य का उद्धार किए। एक पांड्य देशी राजा सहस्त्राक्ष था, नर्मदा नदी में वस्त्रहीन होकर के अपनी रानियों के साथ स्नान बना रहा था। दुर्वासा जी संयोग से उसी ओर निकल पड़े। इनकी रानियां देखी तो दुर्वासा जी के श्राप के डर के कारण जल्दी जल्दी अपने अपने वस्त्र को संभाल ली, पहन ली। लेकिन ये पांड्य देशी राजा सहस्राक्ष वस्त्रहीन ही निकला नर्मदा जी से। उनकी आंखें लाल लाल हो रही थी मदिरा पान कर लेने के कारण। ना तो दुर्वासा जी को नमस्कार किया और ना कपड़ा को ही पहना। दुर्वासा जी श्राप दिए, पुण्य सलीला, नर्मदा जी में वस्त्रहीन होकर के मदिरा पान करके स्नान कर रहा है, तेरे को लज्जा नहीं आती? जा, तू तो मनुष्य योनि में रहने लायक है नहीं, ये तो राक्षसी वृत्ति कर रहा है, राक्षस की योनि में चलेगा। तो पांड्य देशी राजा वही था जो तृणावर्त दैत्य राक्षस की योनि में चला गया। चरणों में गिर पड़ा, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? तो संतों का श्राप भी वरदान हो जाता है। द्वापर के चतुर्थांश में भगवान श्री हरि यदुवंश में पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए अवतार लेंगे, तब भगवान तेरा उद्धार करेंगे। यही तृणावर्त दैत्य था जो पाणी देशी राजा सहस्त्राक्ष था, भगवान के द्वारा उसका उद्धार हुआ। देवता लोग धुंध भी बजाते, दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा किए। आनंद कंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।
आनंद कंद भगवान की जय हो जय हो जय हो। मथुरा में एक दिन वसुदेव जी अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी से हाथ जोड़ करके विनय करने लगे, भगवान अब आप कृपा करके हमारे दोनों बालकों का, देवकी नंदन रोहिणी नंदन का नामकरण संस्कार हमारे मित्र के यहाँ चले जाइए, कृपा करके गोकुल में और दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कराइए। गर्गा पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्या वसुदेवा प्रचोदिता। वसुदेव जी की प्रेरणा से एक दिन गर्गाचार्य जी नंद जी के गोकुल में आए। वे यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं, महान तपस्वी हैं गर्गाचार्य जी। गर्गा पुरोहितो राजन, यदु नाम सुमहातपा, महान तपस्वी हैं और यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं। ब्रजम जगाम नंदस्या वसुदेवा प्रचोदिता, वसुदेव जी की प्रेरणा से एक दिन नंद जी के गोकुल में आए, भव्य स्वागत सत्कार किए राजमहल में। नंद बाबा जी, गर्गाचार्य जी ने कहा, नंदराय जी मैं आपके मित्र की प्रेरणा से उनके दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कराने आया हूँ। गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से कहा, आपके कुल पुरोहित सांडिल्य ऋषि हैं और मैं यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूँ, सारा जगत जानता है। यदि मैं नामकरण संस्कार कराऊंगा उसमें अपने परिवार वालों को, यदुवंशियों को बुलाओगे, रिश्तेदारों को बुलाओगे और सब लोग देखेंगे कि गर्गाचार्य जी कैसे आए भैया मथुरा से नामकरण संस्कार कराने के लिए, इनके तो कुल पुरोहित हैं, सांडिल्य ऋषि हैं, सांडिल्य ऋषि क्यों नामकरण नहीं कराएं। और सब जानते हैं कि वसुदेव जी मित्र हैं आपके, तो लोग जानेंगे एक पापी कंस के भय के कारण दोनों बालकों को अपने मित्र के यहाँ रखे हुए हैं। और कंस को जब मालूम होगा कि वसुदेव जी के पुत्र हैं, दोनों रोहिणी नंदन देवकी नंदन हैं, इन बालकों के लिए अनिष्ट करेगा कंस, तो उसमें निमित्त मैं बन जाऊंगा कि गर्गाचार्य जी पुरोहित है, मतलब ये पक्का वसुदेव जी के पुत्र हैं। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं निमित्त बनूं इन बालकों के लिए, किसी प्रकार से अप्रिय घटना घटे, अप्रिय स्थिति निर्मित हो। एक तो ऐसे ही कंस बहुत से असुरों को भेज रहा है। कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के। पुरोहित का अर्थ होता है पूरा पूरा हित जो चाहते हैं अपने यजमान का कल्याण करते, इसलिए पुरोहित कहलाते हैं। अब क्या बोलते हैं, उपरोहित, जो ऊपर ऊपर हित चाहते हैं, इसलिए उपरोहित कहते हैं, उनका नाम है पुरोहित। ठीक है महाराज, फिर कैसा नामकरण संस्कार कराएंगे बताइए। मैं एकांत गौशाला में केवल आप रहेंगे और रोहिणी महारानी यशोदा महारानी रहे, और हम एकांत गौशाला में सुंदर आसन लगा दिए गर्गाचार्य जी के लिए। रोहिणी महारानी यशोदा महारानी भी आसन में अपने अपने लाला को लेके बैठी हुई है, नंद बाबा भी विराजे हुए हैं। गौशाला में भगवान नाम जाप करने से, भगवान नाम संकीर्तन करने से, यज्ञ करने से, हवन करने से, कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाने से अनंत अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। गौशाला में भगवान नाम जाप करिए, गीता जी का पाठ करिए, रामचरितमानस का पाठ करिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। 33 कोटि देवताओं के सहित 67,000 करोड़ तीर्थवास करते हैं गौ माता के शरीर में। जहाँ जहाँ गौ माता सुखपूर्वक बैठती है वहाँ वहाँ सुख शांति समृद्धि की वर्षा होती है। एकांत गौशाला में ले गए हैं, गर्गाचार्य जी बैठे हैं। सबसे पहले रोहिणी महारानी अपने लाला को गर्गाचार्य जी के गोद में दी। जैसे ही अपने पुरोहित के गोद में आए, भगवान खिलखिला करके हंस रहे हैं। बलराम जी, अनंत जी, शेषावतार हैं, प्रेम के समुद्र में डूब रहे हैं। रोहिणी नंदन का नामकरण संस्कार कराते हुए गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, ये रोहिणी के पुत्र हैं, इसलिए जगत में रोहिणी कहलाएंगे। इनके जन्म कुंडली को मैं देखता हूँ, रेखाएं खींचे, लग्न कुंडली जन्म कुंडली बनाए, तो लग्न कुंडली के केंद्र में सभी बलवान ग्रह बैठे हुए हैं, इसलिए बल के धाम होंगे। तीनों लोकों में इनसे बढ़कर के बल किसी के पास नहीं होगा। त्रैलोक में बलवान होंगे, इसलिए इनका नाम बल होगा। लग्न कुंडली के केंद्र में सभी बलवान ग्रह बैठे हैं और लग्न को सभी शुभ ग्रह पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं नंदराय जी, इसलिए अत्यंत सुंदर होंगे। त्रैलोक में इनसे बढ़कर के सुंदरता और किसी के पास नहीं होगी, इसलिए जगत में राम कहलाएंगे।
रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदय नैतत् परम ब्रह्मा विधीयते। राम का अर्थ होता है सर्वत्र रमने वाला सच्चिदानंदन परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, जिसके ध्यान में योगी जन सदैव लीन रहते हैं। जैसे भौरा सुगंधित पुष्पों के पराग में रमण करता है, उसी प्रकार से योगी लोग राम नाम में सदैव लीन रहते हैं, क्योंकि भगवान से बढ़कर के सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य त्रैलोक में कहीं है ही नहीं। बल और राम दोनों को जोड़ दोगे तो इनका नाम बलराम भी होगा। परस्पर मनुष्यों में कला होने पर ये मेल मिलाप कराने में बड़े निपुण होंगे, दक्ष होंगे, इनमें आकर्षण होगा, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। इस प्रकार से अनंत भगवान का नामकरण संस्कार करा करके रोहिणी जी के गोद में दे दिए। अब यशोदा मैया अपने लाला को दे दी गर्गाचार्य जी के गोद में। जब भगवान गर्गाचार्य जी के गोद में आए तो रोम रोम प्रसन्नता से खिल गए। आनंद के समुद्र में डूब रहे हैं गर्गाचार्य जी, वे अपना नाम ही भूलने लगे। ब्रह्म संबंध जो स्थापित उनको हो गया है। भगवान से प्रार्थना किए गर्गाचार्य जी, नाथ मैं तो अपना ही नाम भूल रहा हूँ, मेरा क्या नाम है, मैं क्या आपका नामकरण संस्कार कराऊंगा। जब आप आज्ञा करेंगे, जब आप कृपा करेंगे, तब मैं आपका नामकरण संस्कार कराऊंगा। आनंद कंद भगवान का नामकरण संस्कार कराते हुए गर्गाचार्य जी ने कहा, ये देवकी के लाल हैं, इसलिए जगत में देवकी नंदन कहलाएंगे। वसुदेव जी के पुत्र होने के कारण वासुदेव कहलाएंगे। यशोदा जी के लाल हैं, इसलिए यशोदा नंदन कहलाएंगे। नंद जी आपके लाल हैं, इसलिए नंदलाल कहलाएंगे। 6 पूर्ण अवतार इसमें लीन हैं। कृष्ण में जो काकार है वो कमलाकांत वाचक है, कमलापति भगवान इसी में लीन है। वीर अकार रामवाचक है, सीतापति राम भी इन्हीं में समाहित हैं। मूर्धन्य सकार विष्णु वाचक है, भगवान विष्णु भी इन्हीं में लीन है। नकार नरसिंह वाचक है, भगवान नरसिंह भी इन्हीं में समाहित हैं। विसर्ग स्वरूप 2 बिंदु जिससे कृष्णा शब्द की व्युत्पत्ति होती है वह नर नारायण वाचक है। 6 पूर्ण अवतार इसमें समाहित हैं नंद बाबा जी, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचे प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटिया। कृष्ण 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 या मंगलमय नाम जिनकी जीवा में नृत्य कर रहा है, उसके 1-2 जन्म के पाप को कौन कहे। भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटिया, करोड़ों करोड़ों जन्म के महान महान पातक राशि कृष्ण नाम उच्चारण करते ही जल करके भस्म हो जाते हैं। सर्वेषां विज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च तीर्थस्नानि सर्वाणि तपासनस्नानि च वेदपाठशास्त्राणि प्रादक्षिण्यं वसतं कृष्ण नाम जपस्या स कलाम नारहन्ति षोडशीं। सारे यज्ञ, लाखों व्रत, सर्वतीर्थ स्नान, तप, अनेकों उपवास, हजारों वेद पाठ, पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणाएं कृष्ण नाम जप के 16वें हिस्से की बराबरी नहीं कर सकते। एते चांस कला पूर्णा कृष्णस्तु भगवान स्वयं अवतारी, इन्हीं से सबका अवतार होता है। कृष्ण में जो ककार है वो कमलाकांत वाचक है, कमलापति भगवान नारायण इन्हीं में लीन है। री रकार रामवाचक है, सीतापति भगवान राम भी इन्हीं में लीन है। मूर्धन्य सकार विष्णु वाचक है, भगवान विष्णु भी इन्हीं में लीन है। नकार नरसिंह वाचक है, भगवान नारायण भी इन्हीं में समाहित है। विसर्ग स्वरूप 2 बिंदु जिससे कृष्णा शब्द की व्युत्पत्ति हो रही है वो नर नारायण वाचक। इस प्रकार से 6 पूर्ण अवतार इसमें लीन है। ये परिपूर्णतम अवतार है कृष्ण। एते चांस कला पूर्णा कृष्णस्तु भगवान स्वयं साक्षात भगवान है, अवतारी है। ये जितनी लीलाएं करेंगे नंद बाबा जी उतने ही इनके नाम होंगे। कालिया नाग को नाथेंगे इसलिए कालिया नाग नथैया कहलाएंगे। मुरली बजाएंगे इसलिए मुरलीधर कहलाएंगे, बंसीधर कहलाएंगे। गिरिराज गोवर्धन को धारण करेंगे इसलिए गिरिराज धरण कहलाएंगे। गौओं का पालन करेंगे इसलिए गोपाल कहलाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। ओ मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। ओ मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी
बांसुरी वाला। ओ मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला। ओ गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। 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 द्रौपदी ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। गोपिका ने कृष्ण कहा सुरश्याम ने नटवर। द्रौपदी ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। द्रौपदी ने कृष्ण कहा सुरश्याम ने नटवर। ग्वालों ने कह के पुकार गए ग्वाला। ग्वालों ने कह के पुकार गए ग्वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। ओ मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया। 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 घनश्याम कहते थे बलदाऊ भैया। घनश्याम कहते थे बलदाऊ भैया। ओ घनश्याम कहते थे बलराम भैया। घनश्याम कहते थे बलदाऊ भैया। और गोपियों के आँखों का तुम हो उजाला। गोपियों के आँखों का तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। ओ मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। अर्जुन युधिष्ठिर उद्धव के माधव। अर्जुन युधिष्ठिर उद्धव के माधव। अर्जुन युधिष्ठिर उद्धव के माधव। अर्जुन युधिष्ठिर उद्धव के माधव।
भक्तों के भगवान संतों के केशव, भवरों के भगवान संतों के सेवक, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भवरों के भगवान संतों के केशव। मानो तो भजते हैं कह के कृपाला, मानो तो भजते हैं कह के कृपाल। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला हो, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। भीषम के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीषम के बनवारी, अर्जुन के मोहन, भीषम के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीषम के बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया जो कह के बुलाए दुर्योधन, छलिया कह के बुलाए दुर्योधन, छलिया भी कह के बुलाए दुर्योधन, छलिया भी कह के बुलाए दुर्योधन। और कंस तो कहता था जल करके काला, कंस तो कहता था जल करके काला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला हो, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, ओ मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरी बांसुरी वाला। श्री नंद यशोदा लाला की जय हो, देव की लाला की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री पुरुषोत्तम मासपति राधापति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। ये जितनी लीलाएं करेंगे उतने इनके नाम हो जाएंगे। गौ के बिंदु से देवराजिंद्र अभिषेक करेंगे, इसलिए गोविंद कहलाएंगे। गोकोटि दानम ग्रहणे सुकासी, प्रयाग गंगा युत कल्पवासा, यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, गोविंद नामना न समम न तुल्यम। सूर्य ग्रहण काल में काशी में करोड़ों सवत्सा गौदान किया जा रहा है। गोकोटि दानम ग्रहणे सुकासी, सूर्य ग्रहण काल में काशी में करोड़ों सवत्सा गौदान करने से जो पुण्य फल मिल रहा है उसको तौलने के लिए सत्य के तराजू के पल्ले पर एक तरफ रख दिया जाए। प्रयाग गंगा युत कल्पवासा, तीर्थराज प्रयाग में हजारों वर्ष तक कोई कल्पवास कर रहा है, युत यानी हजार, उस पुण्य फल को भी उसी तरफ रखा जाए। और यज्ञायुतम मेरु स्वर्ण दानम, कोई यज्ञ में सुमेरु पर्वत के समान के वजन का स्वर्ण दान कर रहा है, उस पुण्य फल को भी उसी तरफ रखा जाए। और दूसरे तरफ सत्य के तराजू के पलड़े में गोविंद नाम को रखा जाए, तौल के देखा जाए तो अपनी महिमा के कारण गोविंद नाम का पलड़ा ही भारी है, सारे साधन हल्के हो रहे हैं। गोविंद नाम न समम न तुल्यम, न समानता कर सकता है न तुलना बराबरी कर सकता है। सारी शक्तियाँ भगवान के नाम में सन्निहित है। जितनी लीलाएं करेंगे उतने इनके नाम होंगे। बंसी बजाएंगे तो बंसीधर कहलाएंगे, गिरिराज गोवर्धन को धारण करेंगे तो गोवर्धन धारी कहलाएंगे, गिरिराज धरण कहलाएंगे। कालिया नाग को नाथेंगे तो नाग नथैया कहलाएंगे। गौओं का संवर्धन करेंगे, पालन करेंगे, इसलिए गोपाल कहलाएंगे। इनके कितने नाम हैं, कितने गुण हैं, उनको कोई नहीं जान सकता, कोई उसका पार नहीं पा सकता।
सात समुद्र को मसी करो, लेखनी सब बनराई, धरते सब कागज करो, हरि गुण लिखा ना जाए। सातों समुद्र को स्याही, संपूर्ण पृथ्वी को कागज, पृथ्वी में जितने वृक्ष हैं उनको सब लेखनी बना दिया जाए और भगवान का चरित्र लिखा जाए, फिर भी हरि गुण लिखा ना जाए। भगवान का पार कोई पा ही नहीं सकता। एक बार वर्षाकालीन बूंदों का एक सुनिश्चित प्रमाण भी है, सीमा है उनकी वर्षाकालीन बूंदों की, उसे कोई गिन ले कदाचित। पृथ्वी में कितने कंकड़ हैं उसका भी एक निश्चित सीमा है, उसे भी कोई गिन ले। लेकिन भगवान की कितनी लीलाएं हैं, नाम हैं, गुण हैं, उसका पार कोई पा नहीं सकते। इनके अनंत नाम हैं जिसका कोई अंत नहीं है, इसलिए भगवान का नाम अनंत है। इस प्रकार से आनंद कंद भगवान का नामकरण संस्कार करा करके यशोदा महारानी की गोद में दे दिए। बहुत सी उपहार सामग्री भेंट किए। गर्गाचार्य जी को नंद बाबा तिलक लगाए, फूलों की माला पहनाए, आरती उतारे, मेवा मिष्ठान आदि अमृतमय भोजन उन्हें कराए। बहुत दिनों तक प्रेम से गोकुल में अपने यहाँ राजमहल में रोक करके रख करके अतिथि सेवा सत्कार करते रहे। फिर नंद बाबा से विदा होकर के वापस मथुरा में आकर के इनके मित्र वसुदेव जी को बतलाए, देवकी महारानी को बतलाए कि आपके दोनों बालकों का देवकी नंदन रोहिणी नंदन का नामकरण संस्कार हमने करा दिया है। इस प्रकार से भगवान का नामकरण संस्कार लीला हुआ। भगवान घुटनों के बल चलने लगे, 6 माह के हो गए परीक्षित। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कभी भगवान गोकुल की गलियों की ओर निकल जाते, कभी अग्नि की ओर दौड़ने लगते। झट से संभालती यशोदा मैया, देखो तो लाला अग्नि की ओर दौड़ रहा है, चूल्हा की ओर जा रहा है, देखो तो सड़क में गलियों की ओर दौड़ गया, चला गया। घुटनों के बल भगवान संभालती यशोदा मैया। धूल से दूसरित रहते हैं भगवान, घुटनों के बल चल रहे हैं। तो रसखान जी भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। भगवान की इस छवि का वर्णन उन्होंने पद्य के माध्यम से किया है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जु तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिर अंगना पग पैजनी बाजती पीरी कछौटी। वाछवि को रस खान बिलोकति वारिधि काम कला निधि कोटि। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। सुंदर चोटी बांधी हुई अब यशोदा महारानी भगवान के सिर पर, और धूल दूसरित है, घुटनों के बल पर इधर उधर ब्रजभूमि में लौट वे करते हैं। और घुटनों के बल चलते हुए सुंदर रोटी खा रहे हैं, घी लगा हुआ माखन रोटी खा रहे हैं। काग कुसुंडी जी भगवान के हाथ से रोटी को लेकर के चले जाते हैं। इस छवि को रसखान कवि निहार रहे हैं। भगवत प्राप्त महापुरुष हैं वे। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। काग कुसुंडी जी का भाग्य तो देखो, भगवान के हरि के हाथ का जूठन किया हुआ प्रसादी माखन रोटी अपने साथ ले गए और उसका सेवन किए। यशोदा महारानी मन में विचार की कि मेरा लाला घुटनों के बल तो चल रहा है, मेरा लाला चलना कब प्रारंभ करेगा। भगवान ने मन में विचार किया कि मेरी मैया मेरा चलना देखना चाहती है। तो यशोदा महारानी के पलंग के पाटी को पकड़ करके भगवान पृथ्वी पर आरूढ़ हो गए, चलना भी प्रारंभ कर लिए। पलंग का सहारा लेके पाटी का, पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदन गोपाल। पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदन गोपाल। तमाम हो गई एक आन में निहार। धरती तमाम हो गई एक आन में निहार। धरती तमाम हो गए पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदन गोपाल। पाटी पकड़ तमाम हो गए एक आन में निहार। धरती तमाम हो गए के विराम। वासुकी चरण छुअन चले छोड़ के पाताल। वासुकी चरण छुअन चले पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदन गोपाल। पाटी पकड़ के चलने लगे
सूर सागर में भगवान के बाल लीला वात्सल्य पक्ष का वर्णन किया है। यद्यपि कंस के भेजे हुए अनेक असुरों का भगवान ने संहार किया है, लेकिन उन पक्षों को नहीं लिए सूरराज जी, केवल वात्सल्य पक्ष को लिया है, मधुर पक्ष को ही लिया है भगवान का। पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदन गोपाल, भगवान आनंद कंद मदन जी को मोह में डाल ली, इसलिए वे मदन गोपाल कहलाते हैं। जब धरती में भगवान का चरणारविंद पड़ा तो वसुंधरा पृथ्वी महारानी 16 प्रकार का श्रृंगार करके अपने पुत्र मंगल को गोद में लेकर के प्रकट होकर के अपने पति नारायण का दर्शन कर रही है। आज हमारे पति देव नारायण का वक्षस्थल मेरे हृदय पर पड़ रहा है। धन्य धन्य हो गई पृथ्वी वसुंधरा महारानी। वासुकी नाग जो पाताल लोक में रहता है, पाताल को छोड़ करके वो भी ऊपर आ गए कि मेरे सिर पर भी तो भगवान का चरण लग जाए। वासुकी चरण छुअन चले छोड़ के पाताल, पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदन गोपाल। इस प्रकार से भगवान चलना प्रारंभ कर दिए। गोपियों के यहाँ जाते भगवान बछड़ा बछिया की रस्सी को खोल देते। बछड़ा बछिया अपनी माँ के पास जा कर के गौ माताओं का स्तनपान कर लेते, ये नित्य का नियम था। गोपियाँ कसेलिया लेके पहुँचती दूध दूहने के लिए, तो क्या दूध थी बताओ, बछड़ा बछिया तो पहले ही सब दूध पी लिए होते। तो एक दिन की बात हो तो समझ आए, भगवान नित्य का ये नियम बना लिए थे कि गोपियाँ बड़ी दुष्टा हैं, बछड़ा बछिया को ठीक से भरपेट दूध पीने ही नहीं देती, सब दूह लेती हैं। इसलिए भगवान बछड़ा बछिया को दूहने से पहले छोड़ लेते थे ताकि खूब तृप्त हो जाए। महाभागा गोपियाँ कोई साधारण गांव की ग्वालिनी नहीं है, सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं। वेद की ऋचाएँ हैं, ब्रह्म विद्याएँ हैं, बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र हैं, पुराण है, श्रुति है, वेद है, शास्त्र, सब शरीरधारी हैं। गोपी शरीर धारण करके ब्रह्म को ये प्राप्त किए हैं। उलाहना देने के लिए महाभागा गोपियों के यहाँ पहुँचती हैं और कहती यशोदा महारानी, तुम्हारा लाला स्वयं खा पी लेता तो कोई बात नहीं, ये तो बानर भालुओं की टोलियों को लेकर के हमारे यहाँ पहुँचता है, स्वयं कम खाता है, ग्वाल वालों को बानर भालू को ज़्यादा खिलाता है। बछड़ा बछिया की रस्सी को खोल देता है। हम कसेली लेके जाए तो क्या दुए हैं, क्योंकि गौ माता के स्तनपान पहले ही कर लेते हो। इस प्रकार से तरह तरह की उलाहना लेकर के महाभागा गोपियाँ पहुँचती हैं। यशोदा महारानी निवारण भी करती उनके जो शिकायत लेके आती, उलाहना लेकर के उसका निवारण करती। लाला तो मेरा बहुत छोटा है, 2-2.5 साल का है, तुम लोग ऊँचे सीके पर क्यों नहीं रखते दूध को। गोपियाँ कहती, छोटे छोटे दिखे यशोदा तुरत बड़ो हो जाए, तुरत मनोहर जाए। तुम्हारा लाला छोटा जरूर है लेकिन बड़ा बुद्धिमान है। ग्वाल वालों को पीठ के बल झुका करके खड़ा कर देता है और उनकी पीठ पर आरूढ़ होकर के सीके से घड़ा को उतार लेता है, दूध दही घी मक्खन का। अंधकार कक्ष में रखा करो, फिर वो भी हम करके देख चुके हैं। तुम्हारा लाला स्वयं प्रकाश है यशोदा मैया, जहाँ जहाँ जाता है वहीं वहीं दिव्य स्वयं, भगवान का नाम स्वयं प्रकाश है। हम अंधेले में भी रख के जा चुके, तुम्हारा लाला जाता है तो वहाँ प्रकाश रहता है, प्रकाश हो जाता है। एक बार भगवान एक गोपी के यहाँ मक्खन निकाल के खा रहे थे। गोपी यमुना जी जल भरने गई थी घड़ा लेकर के, और भगवान खाने में मस्त थे। सहसा उसी समय गोपी आ गई जल लेकर के घड़ा में शीश पर। भगवान को माखन खाते देखी, क्यों लाला सुने घर में घुसे हो, माखन खा रहे हो, मैं तो देख ली तुमको पकड़ ली। भगवान ने कहा माखन नहीं खा रहा हूँ गोपी, कितनी चीटियाँ हैं, तुम संभाल के रखती नहीं दही को, सब चीटी को मैं बीन बीन के निकाल रहा हूँ। गोपी हंसने लगी, ठीक है लाला, चीटी निकाल रहे दही से, ठीक है, अच्छी बात है, तो हाथ में लगे रहना चाहिए, दही को मुख में क्यों लगा है दही। भगवान ने कहा क्या करूं गोपी, जिस समय मैं चीटी को बीन रहा था दही से, उसी समय मेरे मुख में एक मक्खी बैठ गई, इसी हाथ से मैं मक्खी को हटाया, इसलिए मेरे मुख में दही लग गई। इस तरह से तरह तरह का बहाना भगवान करते। महाभागा गोपियाँ नित्य उलाहना देना तो एक बहाना है उनके यहाँ। भगवान को यशोदा महारानी के यहाँ गोपियों का जब जाना है एक बहाना है उलाहना देना। वो तो दर्शन करने जाती थी श्याम सुंदर का, इसी बहाने यशोदा रानी के यहाँ हम जाते हैं तो भगवान का दर्शन लाभ हमें मिलती है।
एक प्रभावती नाम की गोपी थी। उसने कहा, यशोदा मैया तुम्हारा लाला मेरे यहाँ कहीं आए तो मैं इसे रंगे हाथ पकड़ करके लाऊंगी, तब तो तुम मानोगे ना कि तुम्हारा लाला माखन दही मक्खन चोरी करता है। ठीक है, पकड़ के लाना, तो रंगे हाथ इसकी पिटाई करूंगी मैं कदम की छड़ी से। भगवान ने कहा, मैया यदि पकड़ के नहीं ला पाएगी तो इसकी भी पिटाई करना। शर्त लग गई। भगवान ग्वाल वालों को लेकर के, बानर भालुओं को लेकर के प्रभावती के यहाँ पहुँचे हैं। हजारों मटका में दूध दही घी मक्खन आदि रखे हुए हैं। भगवान स्वयं कम खा रहे हैं, बानर भालुओं को ज़्यादा खिला रहे हैं, ग्वाल वालों को खूब खिला रहे हैं, भगवान स्वयं कम खा रहे हैं। त्रेता में भगवान राम जब अवतार लिए थे पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए, बानर भालुओं से सहायता भगवान लिए थे। भगवान ने कहा था उन्हें जब विदा किए, तो मैं तो अभी मर्यादा पुरुषोत्तम बना हूँ, कोई सेवा कर नहीं पाया मित्रों, तो चलो द्वापर में मैं कृष्ण बनूंगा, तब तुम्हारी सेवा करूंगा। तो त्रेता में राम की जो सहायता किए थे बानर भालू लोग, भगवान मित्र माने, बनाए कि नहीं, सुग्रीव को विभीषण को अपना मित्र माने भगवान। तो चलो द्वापर में कृष्ण बनूंगा, तब सेवा तुम लोगों की करूंगा। तो जो त्रेता में धर्म की रक्षा के लिए बानर भालुओं से भगवान सहायता लिए थे, वो सेवा का स्मरण करके वो सेवा से उऋण होना चाहते हैं। उन्हें खूब दूध दही घी मक्खन खिला रहे हैं कि बहुत परिश्रम किए धर्म की रक्षा के लिए, आप मेरी सहायता किए हैं। अब भगवान सब बानर भालुओं को, ग्वाल वालों को भर पेट खिला पिला करके विदा करने लगे। प्रभावती छिप करके देख रही है, तो बानर भालुओं को पकड़ने से क्या लाभ, ग्वाल वालों को पकड़ने से क्या लाभ, लाला को मैं पकड़ूंगी। भगवान अपने भक्तों को पकड़ में आने देना नहीं चाहते हैं। परीक्षित सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, सब बानर भालुओं को निकाल लिए, ग्वाल वालों को निकाल लिए। यही भगवान की भक्त वत्सलता है, अपने भक्तों को कष्ट में नहीं पड़ने देना चाहते भगवान। भरत जी भगवान राम को मनाने के लिए गए थे चित्रकूट में, भगवान की भक्त वत्सलता का वर्णन करते हुए भरत जी ने कहा, शिशुपन ते कहो रहे न संगो, कबहु न किन्न मोर मन भंगो, मैं प्रभु कृपा जानी जियोहि, हार्यों खेल जितावै मोहि। शिशुपन ते कहु रहे न संगो, शिशुपन ते परिहरे न संगो, कबहु न किन्न मोर मन भंगो, मैं प्रभु कृपा रीति जी जो ही, हार्यों खेल जितावै मोहि। बाल्यकाल से आपकी कृपा की रीति को मैंने भली प्रकार से अनुभव किया है। मेरे मन के प्रतिकूल आपने कोई कार्य नहीं किया। भरत जी राम से कह रहे हैं, कबहु न किन्न मोर मन भंगो, मैं प्रभु कृपा रीति जी जो ही, हारे खेल जिता वही मोही। कई बार खेल में मैं हार जाता था, लेकिन आप मेरे को जिता देते थे। एक बार कबड्डी का खेल हो रहा था, राम लक्ष्मण और सखाओं का दल है, इधर भरत शत्रुघ्न और सखाओं का दल है। इधर भरत शत्रुघ्न की ओर से सारे जो सखा थे वे हार चुके थे, और कबड्डी खेलते हुए भगवान राम को भरत की ओर जाना था। इधर लखन लाल जी ताली देकर के उछल रहे हैं कि भैया को वे पकड़ नहीं पाएंगे, जीत हमारी हो जाएगी। भगवान राम कबड्डी खेलते हुए भरत जी की ओर गए। भरत जी शीश झुका लिए लज्जा से कि मैं बड़े भैया को कहाँ पकड़ पाऊंगा। भरत जी के भाव को राम जान गए, भरत को संकोच हो रहा है। भगवान कबड्डी खेलते हुए गए, भरत जी जब पकड़ लिए भुजपात से कस लिए राम को, तो भगवान उतनी ही शक्ति लगाए जितने भरत के पास शक्ति थी, वहीं रुक गए। जीत भरत की हो गई, भगवान वहीं रुक गए। भरत जी पकड़ लिए भगवान को, नहीं आ पाए इस पास। लखन लाल जी कहते थे, भैया आप जानबूझ के भरत को हमेशा जिता देते हो, हारे खेल जिताओ वही मोही। हमारी कहाँ जीत होती है, सदैव से हमारे भक्तों की जीत होते आती आ रही है। अहम भक्ता पराधीन, मैं अपने भक्तों के पराधीन हूँ, भगवान कह रहे हैं। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से, निष्काम भाव से, बिना कोई कामना के भगवान का भजन करते हैं, ऐसे प्रेमी भक्तों का योगक्षेम परमात्मा स्वयं वहन करते। योग माने जो चाहता है भगवान देते हैं, और क्षेम का अर्थ होता है कल्याण करना। उस वस्तु को देकर के भगवान रक्षा भी करते हैं। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि सो तप्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य क्षता वयम्। ये जीवात्मा का सच्चा शुद्ध एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान की कथा सुने, भगवान का ही कीर्तन करे, सतत भगवान को स्मरण करता रहे। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित भगवान की बाल लीला का क्या हम वर्णन आपसे करें।
कई बार तो भगवान महाभागा गोपिया कहती कि लाला वो बैठने का पीढ़ा है ला करके दे तो मेरे को, मैं दही मथूंगी। तो भगवान 2-2.5 साल के थे, पीढ़ा को नहीं उठा पाते थे, तो दोनों हाथों से उठा करके शीश पर रख करके भगवान ले जा करके गोपियों को दिए। कभी कभी महाभागा गोपिया कहती लाला वो तौलने का दूसरी बट दूर में रखा है, लाला ला के दे तो मेरे को। तो भगवान तौलने के दूसरी बट को ला के गोपियों को दे दिए। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं परीक्षित भगवान की ये लीला दर्शाने का उद्देश्य यह है, उन्होंने सृष्टि के जगत के प्राणियों को यह दिखाया कि मैं केवल अपने प्रेमी भक्तों के अधीन हूं, अहम भक्ता पराधीन। हमारी कहाँ जीत होती, सदैव से हमारे भक्तों की जीत होते चली आ रही है। तो भगवान ग्वाल वालों को, बानर वालों को पकड़ में नहीं आने देना चाह रहे हैं, इसलिए सबको बाहर कर दिए। सबसे आखिरी में भगवान निकलने लगे, प्रभावती किवाड़ में छिप करके देख रही है, भगवान को पकड़ ले। क्यों लाला पकड़ में आए? क्यों? हजारों मटका में दूध, दही, घी, मक्खन तक खूब नुकसान किया है, और तुम तो शर्त भी लगाए हो मेरे साथ कि मैया यदि प्रभावती मेरे को पकड़ के नहीं ला पाएगी तो इसकी भी पिटाई करना। तो पकड़ में तो आ गए हो लाला, अब पिटाई होगी आज तुम्हारी। अब तो भगवान के बाह को पकड़ ली और दाहिनी तरफ रखी है, भगवान को वाम भाग को पकड़ी है, अपनी दाहिनी ओर रखी है, ले जाने लगी। ग्वाल वाल लोग, बानर वाले लोग घेर लिए प्रभावती को। जितना नुकसान हुआ है हम सब चंदा करके अपने अपने घरों से भरपाई कर देंगे, भगवान तो कम खाए हैं, खाए तो हम लोग हैं, और इनकी पिटाई कर देगी यशोदा मैया। इसलिए हमारे साथी, ये हमारे नायक है भगवान, इनकी पिटाई ना हो नहीं पावे, इसलिए कृपा करके छोड़ दो प्रभावती, जो हो गया सो हो गया, जितना नुकसान हुआ है तो सब हम भरपाई कर देंगे। कदम की छड़ी को लहराई प्रभावती, खबरदार पास में आना नहीं। लाला के साथ मेरी शर्त लगी है, आप लोग कुछ लगाए नहीं हो क्या, केला फल वगैरह? इसमें कुछ है कि नहीं? इसमें मटका में सूरज है, इसमें कुछ चॉकलेट है? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दही भी लगा देना था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। 1 2 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। अरे 1 2 3 4 संग 5 6 7 ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। आई चोरों की टोली है आई, आया चोरों की टोली है आई। ओ आई चोरों की टोली है आई, आया चोरों की टोली है आई। सबसे आगे खड़े हैं कन्हई, सबसे आगे खड़े हैं कन्हई। ओ सबसे आगे खड़े हैं कन्हई, सबसे आगे खड़े हैं कन्हई। हाथों में लेके छोटी छोटी लकुटियाँ, मेरे छोटे छोटे लगे, हाथों में लेके छोटी छोटी लकुटियाँ। हाथों में ले छोटे छोटे लगे। मटकी सभी फोड़ डाला डाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज चोरों की सेना, आई माखन की चोरों सेना। जरा बच कर संभल कर के रहना, जरा बच के संभल के रहना। ओ आई माखन की चोरों की सेना, आई माखन की चोरों की सेना। जरा बच कर संभल कर के रहना, जरा बच के संभल के रहना। अरे बड़ा देखते हैं किसन कन्हैया, कदम है कुदत कन्हैया। ओ बड़ा देखते हैं किसन कन्हैया, बड़ा नटखट है किसन कन्हैया। घर को बेहाल कर डाला डाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया ब्रिज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। आया ब्रिज का बाला संभाल तेरी गगरी। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी
नगरी रे, आया बीरज का बाका सवार तेरी गगरी रे, आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो राम, छोटे से श्याम कन्हैया हो राम, ये खुदा खुदा के खेले हो राम, खुदा खुदा के छोटे से श्याम कन्हैया हो राम, छोटे से श्याम कन्हैया हो राम, ये खुदा खुदा के खेले हो राम, खुदा खुदा के खेले हो राम। ये दही लखाए बर खाए कन्हैया, मटकी लगा बर फोड़े हो राम, दही लखाए बर खाए कन्हैया, मटकी लगा बर फोड़े हो राम, दही लखाए बर खाए कन्हैया, मटकी लगा बर। ये छोटे से श्याम कन्हैया हो राम, छोटे से श्याम कन्हैया हो राम, खुदा खुदा के खेले हो राम, खुदा खुदा के खेले हो राम। दही लखाए बर खाए कन्हैया, मटकी लगा बर फोड़े हो राम, दही लखाए बर खाए कन्हैया, मटकी लगा बर फोड़े हो राम। ये दही लखाए बर खाए कन्हैया, मटकी लगा बर फोड़े हो राम, दही लखाए बर खाए कन्हैया, मटकी लगा बर फोड़े हो राम। मटकी लगा बर फोड़े हो राम, मटकी लगा बर फोड़े हो राम। ये मटकी लगा बर फोड़े हो राम, मटकी लगा बर फोड़े हो राम। ये दही लखाए बर खाए कन्हैया, मटकी लगा बर फोड़े हो राम, दही लखाए लखाए बर खाए कन्हैया, मटकी लगा बर फोड़े हो राम। काली नाग के नथैया हो राम, काली नाग के नथैया हो श्याम। ये काली नाग के नथैया हो राम, काली नाग के नथैया हो श्याम। बन बन धेनु चरिया हो राम, बन बन धेनु चरिया हो श्याम। ये बन बन धेनु चरिया हो राम, बन बन धेनु चरिया हो श्याम। दही लखाए बर खाए कन्हैया, मटकी लगा बर फोड़े हो राम, दही लखाए बर खाए कन्हैया, मटकी लगा बर फोड़े हो श्याम। ये दही लखाए बर खाए कन्हैया, मटकी लगा बर फोड़े हो राम, दही लखाए बर खाए कन्हैया, मटकी लगा बर फोड़े हो। ये दुखिया के दुखे हरिया हो राम, दुनिया के दुखे हरिया हो श्याम। ये पालन हर बलिया हो राम, पालन हरे कन्हैया हो श्याम। ये दुखिया के दुखे हरिया हो राम, दुनिया के दुखे हरिया हो श्याम। ये पालन हर बलिया हो राम, पालन हरे कन्हैया हो श्याम। दही लखाए बर खाए कन्हैया, मटकी लगा बर फोड़े हो राम, दही लखाए बर खाए कन्हैया, मटकी लगा बर फोड़े हो श्याम। ये दही लखाए बर खाए कन्हैया, मटकी लगा बर फोड़े हो राम, दही लखाए बर खाए कन्हैया, मटकी लगा बर फोड़े हो श्याम। ये सुनिए सदा तेरो लाला, सुनिए सदा तेरो लाला, पन घट पर मारे कंकड़, तो सुनिए सदा तेरो लाला, पन घट पर मारे कंकड़, ये दौड़ आयो, ये मटकी फोड़ खायो, ये दौड़ आयो, ये मटकी फोड़ खायो, समझाई दे हो कान्हा को,
समझाई दे ओ कान्हा को, ये दौड़ आयो ये मटकी फोड़ खायो, ये दौड़ आयो ये मटकी फोड़ खायो। छीका पे मैंने मटकी धरी, छीका पे मैंने मटकी भरी, और घर के भीतर सो गई, और घर के भीतर फोड़ गई। ओ छीका पे मैंने मटकी धरी, छीका पे मेरी मटकी भरी, और घर के भीतर सो गई, और घर के भीतर फोड़ गई। ये तो ग्वाल बाल संग में लायो, माखन की मटकी फोड़ गई, माखन की मटकी फोड़ गई, माखन की मटकी फोड़ गई। ओ कछु फेंको ओ कछु खायो, कछु फेंको ओ कछु खायो, ओ ग्वालन को लपटायो, ग्वालन को लपटायो। ये दौड़ आयो ये मटकी फोड़ खायो, ये दौड़ आयो ये मटकी फोड़ खायो, ये दौड़ आयो ये मटकी फोड़ खायो। श्री नंद यशोदा लाला की जय हो, वसुदेव की लाला की जय हो, श्री माखन चोर भगवान की जय हो। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर गावे, जाहे अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे, तऊ पुनि पार न पावे। ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। रसखान जी भगवत प्राप्त महापुरुष है, उन्होंने सुंदर भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए ये पद लिखा। जिन परब्रह्म परमात्मा को शेष जी, गणेश जी, महेश शंकर जी, देवराज इंद्र सुरेश पार नहीं पाते। शेष गणेश दिनेश सुरेश महेश जाहि निरंतर ध्यान, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावन। जिसे वेद नेति नेति कह रहा है वह ब्रह्म अनंत है कह करके अपनी वाणी को विराम दे रहा है। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बताओ। नारद से सुख व्यास रटे, देवर्षि नारद जी हैं, सुखदेव स्वामी हैं, वेद व्यास जी हैं, निरंतर जिनका गुणानुवाद गा रहे हैं, फिर भी उस ब्रह्म का पार नहीं पा रहे हैं। उसी ब्रह्म को ताही अहीर की छो हरियाँ छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। महाभागा गोपिया कहती, श्याम सुंदर तुम्हें मक्खन मिश्री प्रिय है ना, तो मैं तुमको दूंगी, लेकिन तुम्हारा नृत्य हमें भाता है, प्रिय लगता है, जरा नृत्य करके दिखाओ तो मैं तुमको माखन दूंगी, छाछ दूंगी। तो भगवान नृत्य करने लगते थे। गोपिया कहती, नाचो नाचो रे कन्हैया मैं बलैया लूंगी ना, नाचो नाचो रे कन्हैया मैं बलैया लूंगी ना, 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 नाचो नाचो रे कन्हैया मैं बलैया लूंगी ना। तो भगवान नाचने लगते थे। तो प्रभावती भगवान को पकड़ करके ले जा रही है। खूब नुकसान आज किए हो, दूध दही घी मक्खन स्वयं कम खाए हो, बानर भालू को ज़्यादा खिलाए हो। बानर भालू लोग सब घेर लिए, ग्वाल वाल लोग, जितना नुकसान हुआ है अपने अपने घर से हम भरपाई करके ला के देंगे, लाला को ना पकड़ो। लेकिन वो मानी नहीं, भगवान को अपने दाहिने हाथ से भगवान के वाम भाग को, बाँह को पकड़ करके ले जा रही है। भगवान ने ग्वाल वालों से कहा, मित्रों चिंता ना करो, ऐसी दिव्य लीला मैं करूँगा प्रभावती के साथ, ये भी जीवन भर याद रखेगी, मेरी पिटाई नहीं होगी, तुम लोग चिंता ना करो। अनेक रूप आए, विष्णु भगवान के कहने पर ग्वाल बाल बानर भालू किनारे हो गए। भगवान प्रभावती के वृद्ध ससुर का रूप धारण करके सामने से आते दिखाई पड़ी प्रभावती को।
अपने अकस्मात ससुर को सामने से आते हुए देखी प्रभावती तो घूंघट काट ली। अब भगवान ने दाहिने तरफ रखी हुई थी, करवट बदल के बाईं ओर ले आई। जब बाईं ओर लाई भगवान को तो उसके पुत्र का ही हाथ पकड़ा दिए भगवान प्रभावती के, और स्वयं भगवान राजमहल में पहुंच करके यशोदा महारानी के सामने खेलने लगे और राजमहल का किवाड़ बंद कर दिए। प्रभावती पहुंची यशोदा रानी के राजमहल में, खटखटाने लगी। यशोदा महारानी देखो तुम्हारे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ, हजारों मटका में दूध दही घी मक्खन था, स्वयं कम खाया है, बानर भालू को ज़्यादा खिलाया है, आज इसे दंड दो यशोदा मैया, नहीं तो तुम्हारा लाला बिगड़ जाएगा। तो प्रभावती की आवाज़ सुनाई पड़ती, राजमहल के किवाड़ तो बंद है, लाला को देखिए यशोदा मैया तो आंगन में खेल रहे हैं। यशोदा मैया घर के कार्य में व्यस्त थी, मैया के सामने ही खेल रहे हैं भगवान। तो संतोष हुआ, चलो लाला घर में है, राजमहल में है। किवाड़ खोल करके देखी तो प्रभावती बड़बड़ाने लगी, देखो मैया तुम्हारा लाला आज बहुत नुकसान किया, रंगे हाथ में पकड़ के लाई है, इसको अच्छी पिटाई करो कदम की छड़ी से। यशोदा मैया गौर से देखने लगी, तो प्रभावती का लाला है, अपने ही लाला का हाथ पकड़ के लाई है। यशोदा मैया कही, देखो प्रभावती मेरे राजमहल का किवाड़ बंद था, तेरे सामने खोली हूँ और देख भीतर आंगन मेरा लाला खेल रहा है, और जिसका हाथ पकड़ के लाई है देखी किसका लाला है, देखी तो उसी का लाला था। तो एक तमाचा जड़ी गाल में, नालायक तू कहाँ यहाँ से आ गया। प्रभावती का लाला रोता हुआ भाग खड़ा हुआ, लज्जित तो हो गई, यशोदा महारानी से कुछ कहते बनी नहीं, सिर झुका करके वापस घर की ओर लौट रही है। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित भगवान फिर मिल गए रास्ते में, मार्ग में। भगवान ने कहा, प्रभावती आज तुम मेरी लीला देखी हो, अब कहीं मेरी मैया के पास पकड़ करके ले जाओगी तो अभी तो मैं तुम्हारा लाला बना हूँ, अब कहीं पकड़ के ले जाओगी तो मैं तुम्हारा घर वाला बन जाऊँगा मैया के सामने। अब तो सब गोपियाँ भगवान को नहीं पकड़ती थी, मैया के पास नहीं ले जाती थी, पता नहीं लाला मैया के सामने कौन सी लीला कर दे। इस प्रकार से भगवान की दिव्य बाल लीला हो रही है। जो सुख ब्रजवासियों को मिल रहा है वह सुख न ब्रह्मा को मिला, न शंकर को, न इंद्र को, वह ब्रह्म सुलभ है ब्रजवासियों के लिए सहज भाव से। एक दिन बलराम भैया मैया से कहे, मैया मैं देखता हूँ कि ब्रज की मिट्टी खाता है, ब्रज रज खाता है लाला, कई बार देखता हूँ। क्यों रे लाला मिट्टी खाता है? नहीं मैया, भैया झूठ बोलते हैं, मैं बोला मैं क्यों मिट्टी खाऊंगा। ब्रज धूरी जो प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, ओ बांके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों में नाथ समाये रहो। ब्रज धूरी जो प्राणों से प्यारी लगी, भगवान को ब्रज धूरी जो है प्राणों से प्यारी है। भगवान मृदा भक्षण करके समष्टि पृथ्वी तत्व का शोधन किया, मुंज वन में बढ़ी हुई अग्नि का पान करके समष्टि अग्नि तत्व का भगवान ने शुद्धिकरण किया। यमुना जी के जल राशि से कालिया नाग को निकाल करके समष्टि जल तत्व का भगवान ने शुद्धिकरण किया। तृणावर्त दैत्य का उद्धार करके समष्टि वायु तत्व का भगवान ने शुद्धिकरण किया, शोधन किया। और गिरिराज गोवर्धन पर्वत को 7 दिन रात तक बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली से उठा करके समष्टि आकाश तत्व का शोधन किया। इस प्रकार से प्रकृति के पंच तत्वों का भी भगवान के द्वारा शोधन हुआ, शुद्धिकरण हुआ, स्पर्श किए भगवान ने, ताकि आगे चल करके विकार जनित पंच तत्व की सृष्टि जगत में ना होने पाए। इसलिए पंच तत्व का भी भगवान स्पर्श करके उनका शोधन किए। मैया कहीं अच्छा ला दिखा तो गाल को देखूं, मैया जो है अंगूठा से और मध्यमा उंगली से मुंह को दबाई, खोल तो भैया बोल रहे हैं तो देख तो लो। तो भगवान विश्व ब्रह्मांड का दर्शन कराए यशोदा महारानी को। अनेक पर्वत हैं, पहाड़ हैं, नदी है, समुद्र है, विश्व ब्रह्मांड का दर्शन की यशोदा महारानी तो आश्चर्यचकित हो गई, मेरी लाला के मुख में ये विश्व ब्रह्मांड का मैं क्या दर्शन कर रही हूँ। अनादिमाद्यम पुरुषोत्तमोत्तमं श्रीकृष्णचंद्रम निज भक्तवत्सलम स्वयं तो संख्यान्नपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। हे नाथ, आप आदि पुरुष हैं, पुरुषों में उत्तम हैं, इसलिए जगत में पुरुषोत्तम के नाम से आप विख्यात हैं।
अपने भक्तों को आनंद से गीला कर देते हैं, इसलिए जनार्दन भगवान कहलाते हैं। जन यानी उनके निज सेवक, आद्र माने गीला कर देना, अपने भक्तों को आनंद से सराबोर कर देते हैं, गीला कर देते हैं, इसलिए जनार्दन कहलाते हैं। श्री कृष्ण चंद्रम निज भक्त वत्सलम स्वयं तो संख्यांड पतिम परात्परम, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी, असंख्य ब्रह्मांड का दर्शन कर दिया यशोदा महारानी भगवान के मुखारविंद में। राधा पतिम त्वाम शरणम व्रजामि, हे राधापति हम आपकी शरण में हैं। यशोदा महारानी नेत्र बंद कर ली, जब विश्व ब्रह्मांड के दर्शन की तो मेरे लाला को कहते असंख्य ब्रह्मांड दिखलाई पड़ रहे हैं, अनेक सूर्य हैं, चंद्र हैं, तारे हैं, पृथ्वी है, पहाड़ है, नदी है, समुद्र है। भगवान ने कहा मैया जो विश्व ब्रह्मांड का आपको जो मैं दर्शन कराया हूँ, ये आप मेरी मैया हैं, इसलिए मैंने ब्रह्मांड दर्शन आपको कराया, ताकि पुत्र भाव भी बनी रहे और भगवत भाव भी बनी रहे, मुझे आप भूले ना, इसलिए विश्व ब्रह्मांड का दर्शन करा करके आपको मैं ये स्मरण दिला रहा हूँ कि भगवत स्मृति भी आप बनाए रखिए। इस प्रकार से भगवान की दिव्य बाल लीला हो रही है। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं परीक्षित, यद्यपि यशोदा महारानी के यहाँ सैकड़ों दास दासियां हैं राजमहल में, कोई कमी नहीं है नौकर चाकरों की, लेकिन भगवान की सारी सेवा अपने हाथों से करती थी यशोदा महारानी नित्य। एक दिन की बात है, सुखदेव स्वामी जी एक प्रसंग सुना रहे हैं परीक्षित को। एक दागरी दासी सु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथम स्वयं ददे, यानी यानी है गीतानि तदबाल चरितानि चा, ददे निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। जैसे नित्य सेवा करती थी यशोदा महारानी भगवान की, उसी प्रकार से एक दिन भगवान की सेवा में उपस्थित हुई। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु, कर्मचारियों को, राजमहल के जितने कर्मचारी हैं, सेवक सेविका, अलग अलग काम धंधे में लगा दी, तुम अमुक काम करो, तुम अमुक काम करो, तुम अमुक काम करो, तुम अमुक काम करो, और सबको काम में लगाने के बाद भगवान की सेवा स्वयं कर रही है। देवम भूत्वा देवम अजय, देवता की पूजा करने के लिए पहले स्वयं देवता बन जाइए। यशोदा महारानी भगवान के जगने से पहले जाग जाती थी, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान बना करके सुंदर कोसे की साड़ी पहन करके भगवान के लिए ताज़ा मक्खन निकाल रही है। भगवान के जागने से पहले भगवान के लिए ताज़ा मक्खन निकाल लेती, जब भगवान जागते तो भगवान को सुंदर स्नान आदि श्रृंगार करा करके ताज़ा मक्खन भोग लगाती थी। तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पर भूषण धरी, नैवेद्य पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, फिर प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। वस्त्र आभूषण गहना बाजार से क्रय करके लाते हैं तो पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए, फिर प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। नौकरी व्यापार से जो रुपया पैसा आपको मिल रहा है, तुलसी दल छोड़ के पहले भगवान को अर्पण करिए, फिर जिस जिस मत में खर्च करना हो करिए। सब कुछ भगवान का मानिए, जो सब कुछ भगवान का मान लिया है वह बंधन से मुक्त है, जो मेरा है कहता है वही बंधन में पड़ता है। इसलिए जगत की किसी भी वस्तु को अपना ना मानिए। कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथम स्वयं दधी, स्वयं भगवान भी ताज़ा मक्खन निकाल रही है। और दही मत तेरे यानी यानी गीतानि तदबाल चरितानि चा, दधी निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। दही मत तेरे भगवान के सुंदर बाल स्वरूप का गान भी कर रही है। आप लोग नित्य रसोई बनाते हैं माताएं बहनें, तो भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए रसोई तैयार करिए, वह रसोई पवित्र बनेगी। भगवान को तुलसी दल छोड़ करके सात्विक रसोई भगवान को भोग लगाइए, गौग्रास निकालिए। जितने लोग उस महाप्रसाद को पाएंगे सबकी बुद्धि सहज भाव से परमात्मा में लगेगी। यानी यानी गीतानि तत्बाल चरितानि चा, दधी निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायक। काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी हरि को कभी ना कभी, याद आएगा होना कभी ना कभी, दास पाएगा हरि को कभी ना
पास पाएगा हरि को कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो। प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। अपने मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शृण्वन सुभद्राणि रथांग पाणिर्जन्मानि कर्माणि जयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगा। एकांत से निरंतर भगवान की मंगलमय लीला कथा श्रवण करते रहिए। शृण्वन सुभद्राणि रथांग पाणिर्जन्मानि कर्माणि चयानि लोके। श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत सुंदर भगवान की दिव्य लीला कथाओं का वर्णन किया गया है। उन्हीं लीला कथाओं को कहते रहिए, सुनते रहिए। गीतानि नामानि तदर्थकानि। गीत ही गाना है तो भगवत संबंधी गीत गाइए। जैसे प्राचीन संतों ने भक्ति के सुंदर पदों का गायन किया है। कलयुग में ही एक दो नहीं, हजारों हजारों भक्त कवि हो गए हैं जिन्होंने सुंदर भक्ति का पदों का गायन करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। मीरा जी, सूर्य जी, तुलसी जी, चैतन्य परम प्रभु जी, नरसिंह मेहता जी, तुकाराम जी, ब्रह्मानंद जी, ऐसे हजारों संत हैं जो सुंदर भक्ति के पदों का गायन करके ब्रह्म साक्षात्कार कर लिए। उनके गाए हुए पद सिद्ध हैं, उन्हीं पदों को गायन करके भगवान के दर्शन पा लिए हैं। ऐसे सिद्ध पदों का गायन करिए उनके द्वारा रचित। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। मन से, बुद्धि से, अहंकार से इस जन्म अथवा पूर्व जन्म के संस्कार के वशीभूत होकर के जो कुछ भी कर्म आप कर रहे हो सब परम पुरुष भगवान नारायण को श्री कृष्णार्पण करते चले जाओ। यही सीधा से सीधा, सरल से सरल भागवत धर्म है श्रोताओं कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। भागवत कथा सुन रहे हैं तो भागवत धर्म को अपनाइए। तुलसी की माला कंठ देश में धारण करिए, मस्तक पर उर्ध तिलक लगाइए, भुजा में शंख चक्र का चिन्ह लीजिए। ये शरीर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण हो गया। एक कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ए बाहुमूल परिचिन्नित शंख चक्र, ए वै ललाट पटले लस दुर्व पुण्राते वैष्णवा मोहनमासु पवित्रयन्ति। जो नर नारी कंठ देश में तुलसी और कमलगट्टे की माला धारण किए हुए हैं, जिनकी भुजाएं शंख चक्र के चिन्ह से सुशोभित हो रही हैं, जिनके मस्तक पर उर्ध तिलक लगा हुआ है, उन्हीं को वैष्णव कहा गया, विष्णु भक्त कहा गया है। जो जगत को पवित्र करते हैं, जहाँ जहाँ उनका चरण पड़ता है वही वही स्थान तीर्थ बन जाता है। दुर्लभो वैष्णव राजा दुर्लभो विप्र वैष्णवा, दुर्लभा वैष्णवी नारी अति दुर्लभ दुर्लभा। ये जगत में वैष्णव राजा दुर्लभ है, बड़ा भाग्य से उनका दर्शन होता है। वह ब्राह्मण दुर्लभ है जो वैष्णव धर्म को, भागवत धर्म को अपनाया हुआ है। भागवत धर्म को ही वैष्णव धर्म कहा गया है, वैष्णव धर्म को ही भागवत धर्म कहा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णव महापुराण है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, सभी पुराणों को सिरमौर है, तिलक है, राजा है। जद वैष्णवा नाम धनम, विष्णु भक्तों का सार सर्वस्व धन है। जद वैष्णवा नाम धनम यस्मिन् पारम हंस मेव ममलम ज्ञानम परम गीयते, यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म मा विस्कृतम तत् चिन्वन प्रपठन विचारण करो भक्ता विमोच्य नरा।
परमहंस महात्माओं के द्वारा प्राप्त विशुद्ध ज्ञान का इसमें वर्णन किया गया है, जिसके सुनने से, पढ़ने से, मनन करने से भगवान जल्द मिलते हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षता भयम। ये जीवात्मा का सच्चा सुहृद एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान के ही कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए धर्ममय जीवन व्यतीत करे। भगवत गीता किंचित दीता गंगा जल्लौकणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारि समर्चा तस्य यमा किं कुरुते चर्चाम्। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आचार्यों ने कहा, जो किंचित मात्र भी नित्य गीता जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, एक कण गंगा जी का सेवन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़ करके नित्य जो प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे जीवों की यमराज स्वप्न में भी चर्चा नहीं करते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गंगा गंगेति जो प्रिया योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णु लोकम च गच्छति। हजारों योजन दूर से कोई गंगा गंगा पुकारता है, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, शरीर छोड़ता है तो वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। गंगा जी भवसागर पार करने वाली है, तुलसी महारानी भवसागर पार करने वाली है। भगवान के धाम में जाने के सुगम मार्ग है। तुलसी की माला कंठ देश में है, इसी हाल में कहीं शरीर शांत हो गया तो फिर कभी आपकी दुर्गति नहीं होगी, निश्चय ही भगवत धाम की प्राप्ति होगी। आइए लखनलाल बैठिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोपाल राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव स्वामी जी ने यहाँ भागवत धर्म का विशुद्ध वर्णन किया है। यशोदा महारानी भगवान की सारी सेवा अपने हाथ में ली हुई है। अनेक कर्मचारी हैं राजमहल में, लेकिन सबको अलग अलग काम में लगा करके भगवान की सेवा स्वयं नित्य अपने हाथों से वे करती हैं। देवम भूत्वा देवम जय। देवता की पूजा करने के लिए आप पहले स्वयं देवता बन जाइए। ब्राह्म मुहूर्त में जाग जाती है यशोदा महारानी, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान बना करके पवित्र कोसे के वस्त्र धारण करके भगवान के लिए ताजा मक्खन निकाल रही है। एक दागिरी दासी सु यशोदानंद गेनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथम स्वयं दधि यानी यानी गीतानी तद बाल चरितानी च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गाय। ध्यान पूर्वक सुनिए। दही मथते हुए भगवान के सुंदर बाल चरित्र का गान भी वे कर रहे हैं। पसीने से लथपथ हो गई है, नीति खींचते खींचते। वृद्धावस्था यशोदा महारानी का, बाहें भींग गई हैं यशोदा महारानी का वस्त्र से, मस्तक पर पसीने की लकीरें हैं। भगवान सर्वांतरयामी है। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित भगवान से नहीं रहा गया। भगवान सोए थे लेकिन वो जल्दी जाग गए। मेरी मैया मेरे कारण परिश्रम कर रही है, पसीने से लथपथ हो गई हैं, मेरे जगने से पहले ताजा मक्खन मेरे लिए निकाल रही है। तो भगवान उस दिन समय से पहले जाग गए और यशोदा महारानी परिश्रम ना करे, इसलिए यशोदा महारानी के पीठ पर भगवान चढ़ गए, आरूढ़ हो गए और दोनों बाहों को पकड़ लिए ताकि मैया दही ना मथने पाए, परिश्रम ना करने पाए। मैया देखी करे लाला जग गया है, तब तो दही मथना छोड़ के गोद में ले ली भगवान को और स्तन पान कराने लगी लाड़ से। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित यशोदा महारानी के स्तन का संबंध क्षीर सागर से है, दुग्ध की कोई कमी नहीं है। बड़े प्रेम से भगवान स्तन पान करने लगे। पद्म गंधा गौ का दुग्ध कुछ दूरी खौड़ी में अग्नि में उबल रहा है, खौड़ी में दोहनी में चुरो रही है यशोदा मैया। जिस गौ माता के दुग्ध से कमल के समान भीनी भीनी सुगंध आए उसे पद्मगंधा कहते हैं। ऐसी 9 लाख गायें हैं नंद बाबा के पास, पद्मगंधा गौ।
वही पद्मगंधा गौ का दुग्ध यशोदा महारानी नित्य भगवान को भोग लगाती, तो वह उबल उबल के प्राण को छोड़ रहा है अग्नि में। यशोदा महारानी के स्तन का संबंध तो क्षीर सागर से है, दूध की कोई कमी नहीं है उनके स्तन में। आज भगवान मेरा दूध पान नहीं करेंगे, जब वो छक जाएंगे यशोदा महारानी के स्तन पान करेंगे तो मेरे को तो पिएंगे नहीं। और जो शरीर भगवान की सेवा में न लगे वो शरीर को रखने से क्या लाभ। ऐसा विचार करके वह दुग्ध उबल उबल करके अग्नि में गिरने लगा, प्राण छोड़ने लगा। जब यशोदा महारानी देखी कि अरे तो अग्नि में तो उफान आ रहा है, दूध में उबाल आ रहा है, अग्नि में गिर गिर के दूध नष्ट हो रहा है। अभी अभी यशोदा महारानी स्तनपान कराना प्रारंभ की थी, भगवान को पृथ्वी पर बिठाई और दौड़ी दूध को संभालने के लिए पद्मगंधा गौ के दुग्ध को, दोहनी को अलग की अग्नि से। भगवान कुपित हो गए। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं देखो तो मैया को थोड़ा सा दूध बचाने के लिए मेरे स्तनपान कराना छोड़ के पृथ्वी पर बिठा करके दूध संभालने के लिए दौड़ी है। आज तक मैं अपने राजमहल में मैया का कोई नुकसान नहीं किया हूँ, केवल गोपियों के यहाँ ही भगवान नुकसान किए थे, तो आज तो मैं मैया का ही नुकसान करूंगा, घर में ही आज नुकसान करूंगा। ऐसा विचार करके भगवान राजमहल के जिस कक्ष में हजारों मटका में दूध दही घी मक्खन रखा हुआ था, रसोई घर से जहाँ सील लोढ़ा लगा हुआ था, लोढ़ा को दोनों हाथ से उठाए भगवान और लोढ़ा से फोड़ने लगे दोहनियों को, मटकों को। जैसे मटका को फोड़े भगवान, तमाम मटका फूटने लगे, दूध दही घी मक्खन सब बहने लगे। कोई थोड़ी बहुत दूध दही थोड़ी थी, 9 लाख गए हैं नंदराय जी के यहाँ। वो तो राजमहल से होकर के गोकुल की गलियों की और नदी की तरह दूध दही घी प्रवाहित होने लगी। यशोदा जी की दृष्टि पड़ी, अरे इतने दूध दही घी नदियों के जैसा प्रवाहित हो रही है। तो जहाँ रखी थी वहाँ जाके देखती है तो भगवान मटकाओं को फोड़ने में व्यस्त थे। अब तो यशोदा महारानी सोचने लगी एक मटका दूध बचाने के चक्कर में तो हजारों मटका का नुकसान लाला कर रहा है। कदम की छड़ी लेकर के भीतर प्रवेश की भगवान को मारने के लिए। अब मेरा लाला 5 साल का हो गया है, अभी दंड नहीं दूंगी तो कहीं बिगड़ ना जाए, ऐसा मन में भाव आया और भगवान को मारने के लिए दौड़ी कदम की छड़ी से। आज इसकी अच्छी पिटाई करूंगी। एक मटका ऐसा भी था यशोदा के सास के जमाने का था, सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, खूब दूध दही खा के सीजा हुआ था, उसको भी फोड़ दिए लोढ़ा से भगवान। तब तो और क्रोधित हो गई यशोदा महारानी। पकड़ने के लिए जैसे आगे बढ़ी भगवान फुर्ती से यशोदा मैया के साड़ी के किनारे से ही निकल के भागे। अब तो दौड़ाने लगी, राजमहल से निकल करके गोकुल की गलियों की ओर भगवान भागने लगे। यशोदा महारानी कदम की छड़ी लेकर दौड़ रही है पकड़ने के लिए। 5 वर्ष का नन्हा फुर्तीला बालक और यशोदा मैया वयोवृद्धा, उनका शरीर हाँफने लगी थोड़ी दूर दौड़ने के बाद। कोई वृद्ध व्यक्ति को कहा जाए 5 वर्ष के बच्चे को पकड़ो भागे हो, तो वृद्ध व्यक्ति कहाँ पकड़ पाएगा, कोई वृद्धा माता या कोई वृद्ध भाई। हाँफने लगी दौड़ते दौड़ते। भगवान मन में सोचे कि ज़्यादा दूरी तक मैया को ले जाऊंगा तो कहीं ठोकर खा के गिर ना पड़े। और यशोदा महारानी पुकार रही, हरी रुक जाओ, हरी रुक जाओ, हरी रुक जाओ। हरे हरे कदम की छड़ी भी ली हुई है। हरे हरे कदम की हरी हरी छड़ी लिए, हरी हरी पुकारती हरी हरी लता लिए। अनुप्रास अलंकार है इस पद में, बारंबार हरि शब्द का प्रयोग हुआ है। हरे हरे कदम की हरी हरी छड़ी लिए, हरी हरी पुकारती हरी हरी लता लिए। पतिता स्खलिताचा छुत्वा वही सुब्रन हरे नमित चे मुचते सरोपाद का। जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते दुख भोगते अथवा छींकते समय विवस्था से भी हरि हरि का उठता है, वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, शरीर छोड़ता है तो वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जो पापों का हरण कर लेते हैं, इसलिए भगवान का नाम हरि है। ना गंगा ना गया सेतु न काशी न पुष्करम जीवाग्रे वर्तते यस्य हरि इत्यक्षरद्वयम्। जो हरि हरि का उच्चारण कर रहा है उसको गंगा गया काशी सेतु रामेश्वर पुष्कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हरि नाम स्मरण करने से संपूर्ण पुण्य फल उसे अनायास मिल रहा है, जहां पर वो हरि हरि कह रहा है। ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो अथर्वणा ऋतस्तेनोक्तम हरि इत्यक्षरद्वयम्। जो हरि हरि का उच्चारण कर लिया तो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद चारों वेदों का निष्णात विद्वान हो गया। अश्वमेधादिवीर्यज्ञ नरमेधय से दक्षिण यजितम तेनोक्तम हरि इत्यक्षरद्वयम्। जो हरि हरि का उच्चारण कर लिया तो बड़े बड़े दक्षिणाओं के सहित अश्वमेध राष्ट्रीय यज्ञ के सहित भगवान हरि का यजन भी कर लिया। जो पापों का हरण कर लेते हैं इसलिए हरि कहलाते हैं। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तरपि स्मृता अनिच्छापि संस्पृष्टो दहते भी पाव का। ए जीव को हरि हरि कहने की देरी है, भगवान को पाप को हरण करने में देरी नहीं लगती।
अनिच्छापि संस्पृष्टो दहते ही पाव का, जैसे जानकर या अनजान में अग्नि का हाथ का स्पर्श हो जाए तो अग्नि से जलाते हैं, वैसे ही जान करके भगवान का नाम ले जीव या अनजाने में नाम ले, भगवान तत्काल समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे ही हरि हरि ये जीव कहता है। प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि वेशजम दुख क्लेश परित्राणम हरि रित्यक्षर द्वयम। मृत्यु के पश्चात परलोक के मार्ग में गमन करने वाले प्राणों के लिए हरि नाम पाथे है, भोजन सामग्री है, दुख और क्लेश का समूल जड़ से नाश करने वाला है। दुख क्लेश परित्राणम हरि रित्यक्षर द्वयम। भगवान अपनी गति को धीमी कर लिए, कहीं ज्यादा दूरी तक दौड़ा के ले जाऊंगा तो मैया मेरे को पकड़ तो नहीं पाएगी, लेकिन ठोकर खा के जरूर गिर जाएगी, कहीं चोट न लग जाए मैया को। ऐसा विचार करके भगवान गति को धीमी किए। परीक्षित सुखदेव स्वामी जी कह रहे, यशोदा महारानी पकड़ ली, उखल से बांधने लगी रस्सी से। दाम यानी रस्सी, उदर माने पेट, जिनके पेट में रस्सी पड़ी इसलिए भगवान का नाम पड़ा दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय। ये नाम गोपियों को बहुत प्रिय है, निरंतर गोविंद दामोदर माधव कह करके भगवान को पुकारती थी। गठान लगाते समय 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही है, यहाँ 2 शक्ति का लड़ाई हो रहा है। भक्ति महारानी कह रही है आज तो मैं ब्रह्म को प्रेम से बांध लूंगी। ऐश्वर्य लक्ष्मी कह रही क्या मजाल मेरे रहते तुम ब्रह्म को बांध लो। जितनी रस्सियां लगा रही है गांठ जोड़ते समय केवल 2 अंगुल कम पड़ जाती है। भगवान ने इशारा किया ऐश्वर्य लक्ष्मी को, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति अत्रचा। ये वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति का साम्राज्य है, यहाँ मेरे को बन जाने जो, जब द्वारका में जाऊंगा तो ना बनने देना। ऐश्वर्य लक्ष्मी ने कहा बरसाने से राधा महारानी की साया की नीवी की रस्सी आए ना तो आप बन जाइए। बरसाने से राधा महारानी की नीवी की रस्सी बुलाई गई तो भगवान रस्सी से बांध लिए गए। बोलो दामोदर भगवान की जय। भगवान को रस्सी से बांधने के बाद यशोदा महारानी घर के राजमहल के कामकाज में व्यस्त हो गई और भगवान दोनों पैरों से उछलते हुए यमुना किनारे आ गए। जो कौहा के वृक्ष हैं जिसे अर्जुन वृक्ष संस्कृत में कहा गया है, उन्हीं दोनों विशाल कौहा के वृक्ष के बीच से भगवान उछल समेत निकले, दोनों पैर से उछलते हुए। उखल फंस गया दोनों अर्जुन वृक्ष में, यमलार्जुन वृक्ष थे। भगवान तनिक झटका लगाए, सुखदेव स्वामी जी कह रहे हो विशाल काय अर्जुन की जय हो, जय हो, श्री दामोदर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। सुखदेव स्वामी से महाराज परीक्षित ने कहा भगवान जो यमलार्जुन वृक्ष थे उनसे 2 वृक्ष जो पुरुष निकले दिव्य स्वरूप धारण करके जो भगवत धाम चले गए भगवान की स्तुति करके, वे कौन थे और क्यों वृक्ष की योनि में गए थे। सुखदेव स्वामी जी ने कहा ये धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव थे दोनों। देवर्षि नारद जी के श्राप से वृक्ष योनि में गए थे यमुना किनारे। एक बार परीक्षित कैलाश के उपवन में जहाँ दिव्य गंगा महारानी है, वहाँ पुण्य सलिला गंगा में वस्त्रहीन हो करके नल कुबर मणिग्रीव विहार कर रहे थे अप्सराओं के साथ। संयोग से देवर्षि नारद जी उसी तरफ से निकल पड़े। जितनी अप्सराएं थी देवांगनाएं अपने अपने वस्त्र को संभाल ले, लेकिन ये जो धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र नल कुबर मणिग्रीव मदिरा का पान किए हुए थे, नेत्र लाल लाल हो रहे थे, ना तो देवर्षि नारद जी को नमस्कार किए हाथ जोड़ करके, न वस्त्र को संभाले। तब देवर्षि नारद जी कहने लगे बड़े घर के पुत्र हो, धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र हो, और पुण्य सलिला मंदाकिनी में कैलाश के उपवन में वस्त्रहीन होकर के स्नान बना रहे, लज्जा नहीं आती तुम्हें? मदिरा का पान किए वस्त्रहीन हो। उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए देवर्षि नारद जी ने कहा कि तुम दोनों भाई यमुना किनारे के वृक्ष हो जाओ, 100 वर्ष तक वृक्ष की योनि में रहोगे। जब श्राप मिला तब इन्हें होश आया, नारद जी के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने क्या श्राप दे दिया आप हमको वृक्ष योनि में जाने का? हमारी मुक्ति कैसे होगी? वृक्ष योनि से छुटकारा कैसे मिलेगी? संतों का श्राप भी वरदान होता है। जब चरणों में गिरे, साप के अनुग्रह का कारण पूछने लगे तो नारद जी ने कहा द्वापर के चतुर्थांश में भगवान श्री हरि पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए यदुवंश में अवतार लेंगे। भगवान के स्पर्श से तुम दोनों मुक्त हो जाओगे। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं आज 100 वर्ष पूरा हो गया है। भगवान देवर्षि नारद जी की वाणी को सत्य करने के लिए नल कुबर मणिगिरी जो धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र थे, जो वृक्ष योनि में गए हुए थे, उनके द्वारा उद्धार हुआ। नंद बाबा तुरंत भगवान को रस्सी से छोड़े, मुक्त कर दिए उखल से। और यशोदा महारानी को नंद जी फटकारने लगे, यशोदा ये तुम क्या की हो? लाला को तुम उखल से बांध दी थी, और कहीं विशाल का वृक्ष लाला के ऊपर गिर पड़ता तो लाला का क्या हाल होता।
थोड़ा सा नुकसान कर भी दिया, दूध दही घी मक्खन चला गया तो क्या हो गया, लाला का क्या हाल होता, वहाँ था क्या वृक्ष कहीं उनके ऊपर गिर पड़ते तो डांटने लगे नंद जी यशोदा महारानी को। अब तो यशोदा महारानी को बड़ा पश्चाताप होने लगा, जिन हाथों से मैं लाला को बांधी मेरे हाथ जल क्यों नहीं गए। रोने लगी, पश्चाताप होने लगी। नंद जी के गोद में भगवान बैठे हुए हैं। भगवान कहने लगे नंद बाबा से, बाबा मैया मेरे को उखल की रस्सी से बांधी है और आप मेरे को उखल की रस्सी से जो बांधी हुई थी मुक्त किए हैं, तो अब से मैं आप ही का लाला कहलाऊंगा। अब मैं यशोदा मैया का लाला नहीं कहलाऊंगा। यशोदा महारानी को पश्चाताप हो रहा है, रो रही है। भगवान देखे कि मैया को पश्चाताप भी हो रही है, तो भगवान ने यशोदा मैया के पास जाकर के गोद में बैठ करके अपने पिताम्बरी से यशोदा मैया की आंखों के आंसू को पोंछते कहा, ठीक है मैया, मैं तुम्हारा भी लाला हूँ, रो मत, लेकिन पहले नंबर का लाला बाबा का हूँ, दूसरे नंबर का लाला आपका हूँ। ऐसा कहते भगवान यशोदा मैया को भी प्रसन्न कर लिए। इस प्रकार से भगवान के दिव्य उखल बंधन लीला हुई। भगवान 5 वर्ष की अवस्था में गौचारण के लिए गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने कहा मैया मैं भी गौचारण के लिए जाऊंगा। नंद जी के छोटे भाई का नाम उपनंद है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद। पहले इसको गीला कपड़ा से पोंछ लो, इसमें कुछ दाग वाग है, इसके बाद बिछाना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण। हरि नाम नहीं तो
हरि नाम ही गोविंदा। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या हरि नाम नहीं गोविंदा हरि नाम नहीं गोविंदा। तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। ओ तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों डरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा। तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों घूमता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम रे आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। अंत समय हरि नाम रे आवे। काशी और मदीना जा हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न आए। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न आए। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना
श्री वृंदावन बिहारी लाल की शर्करा खाद्य खाद्यानि दधिक्षीरं घृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं कृष्ण गोविंद रे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शर्करा खाद्य खाद्यानि दधिक्षीरं घृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृहीताम। श्री गिरिराज गोवर्धन स्वामिने नमः। नानाविध नैवेद्यं समर्पयामि। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमे समर्पयामि। श्री कृष्णार्पणमस्तु। नाभ्यासेदन्तरिक्षगं कृष्णदोषं वर्तता पद्भ्यां भुवि सहस्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्ना। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदेश सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो वसिष्ठे सोऽस्म्यमृते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयच्चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा वासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च उपदेशुनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान 5 वर्ष की अवस्था में गौचारण के लिए गए। नंद जी सांडिल्य ऋषि को बुलवाए, अपने कुल पुरोहित को भगवान के द्वारा गौरी गणेश का पूजन करवाए, तिलक लगाए, सुंदर नवीन तुलसी की माला धारण कराए। यशोदा महारानी शीत उष्ण से रक्षा के लिए खुमरी दिए ओढ़ने के लिए, लकुटिया दिए और भगवान को सुंदर छोटी छोटी जुतियाँ बनाए हुए हैं। भगवान ने कहा मैया गौ माताओं के लिए भी आपने जूती बनवाई है कि नहीं? लाला मैं तो गौ माता के लिए जूती नहीं बनवाई हूँ। तो भगवान ने कहा जब गौ माता पैदल विचरण करती है ब्रजभूमि में तो मैया मैं कैसे जूता चप्पल धारण कर सकता हूँ? भगवान जूता चप्पल धारण नहीं किए। जिनको ज्ञान है आज भी ब्रज 84 कोस भूमि में वे जूता चप्पल धारण नहीं करते, क्योंकि भगवान पैदल ही विचरण किए हैं ब्रजभूमि में। भगवान ग्वाल वालों के साथ अपने चाचा नंद जी के छोटे भाई उपनंद जी के साथ गौचारण के लिए गए हुए हैं। सांडिल्य ऋषि सुंदर विधि विधान से गौरी गणेश का पूजन करा करके यशोदा मैया धूप से रक्षा के लिए, वर्षा से रक्षा के लिए खुमरी भगवान को दी हुई हैं। गौ माताओं की रक्षा करने के लिए लकुटियाँ सुंदर दी हुई हैं और सुंदर बंसी बजाते हुए मधुर मंगलमय गीत गाते हुए उपनंद चाचा के साथ ग्वाल वालों के साथ भगवान यमुना किनारे गौचारण करा रहे हैं। इनके चाचा जी उपनंद बहुत सुंदर बंसी बजाते थे। भगवान ने कहा चाचा जी ये बंसी मेरे को दे दीजिए। उपनंद ने कहा नहीं बेटा मैं अपनी बंसी किसी को नहीं देता, तुम्हारे लिए नई बंसी बना देती हूँ, बना देता हूँ। बांस तराशने लगे, जैसे भगवान अवतार लेते वैसी बंसी भी अवतार लेती। शंकर जी बंसी बने हुए, बांस के वृक्ष में टंगे हुए मिले बंसी, शंकर जी बंसी बने हैं। केशव हरि अभी भोग नहीं लगाना, इधर किनारे बैठो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गिरिराज गोवर्धन जी को पाने दीजिए प्रसाद, उनकी लीलाएं चल ही रही है, बाल लीला भगवान की। भगवान ने कहा चाचा जी बंसी बजाई कैसे जाती है बताइए। उपनंद बहुत सुंदर बंसी बजाते थे। देखो लाला बंसी को ऐसे पकड़ो और अधर से लगाओ और ऐसा फूंक लगाओ, इस तरह से बंसी वादन करनी चाहिए। भगवान ने कहा चाचा जी मैं समझ गया। अब भगवान बंसी वादन करने लगे। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं सूर सागर में सूरदास जी ने भगवान की बंसी वादन लीला प्रसंग को पद्य के माध्यम से व्यक्त किया है। बंसी धुनि बैकुंठ गए, बंसी धुनि बैकुंठ गए, कमला चकित सुनत बंसी धुनि, कमला चकित सुनत बंसी धुनि, बंसी की धुनि नई नई, बंसी की धुनि नई, बंसी धुनि बैकुंठ
बंसी धुनी बैकुंठ गई। जब भगवान बंसी वादन किए तो गौ माताएं जो घास चर रही थी, घास चरना छोड़ करके कान टेरते हुए भगवान की बंसी की ध्वनि को सुनने लगी। यमुना महारानी कलकल ध्वनि करते हुए प्रवाहित हो रही है, वह प्रवाह रुक गया यमुना महारानी का, और यमुना जी भी भगवान की बंसी के ध्वनि को स्थिर होकर के श्रवण कर रही हैं। सूरदास जी ने सूर सागर में वर्णन किया। बछड़ा बछिया स्तन पान जो कर रहे हैं माताओं का, गौ माताओं का, वे भी स्तन को केवल थन में मुंह रखे हुए कान टेरते हुए वे भी भगवान की बंसी की ध्वनि को श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव सूरदास जी कह रहे हैं सूर सागर में कहाँ तक कहा जाए, भगवान की वह दिव्य बंसी की ध्वनि बैकुंठ लोक तक गई। लक्ष्मी महारानी कमला के कानों में पड़ी, बंसी धुनी बैकुंठ गई। कमला चकित सुनत बंसी धुनी, बंसी की धुनी नहीं कोई एक ध्वनि ही नहीं निकाल रहे भगवान, कई तरह तरह की ध्वनियां निकाल रहे हैं। चकित होकर के लक्ष्मी महारानी इधर उधर देख रही कि बंसी की ध्वनि कौन बजा रहे, कहाँ से आ रही है। इस प्रकार से भगवान की दिव्य बंसी वादन लीला हुई। दोपहर का समय हुआ, भोजन का समय हुआ, ग्वाल वाल लोग सब भोजन सामग्री लेकर के बैठ गए मंडलाकार। 56 भोग 36 व्यंजन सजाई है यशोदा महारानी, भिजवाई है। दोपहर को लाला को भूख लगेगी तो दूध के बने हुए मेवा मिष्ठान है, खीर है, पकवान है, रबड़ी है, रसमलाई है, तरह तरह के पकवान भिजवाई हुई है। सब भगवान निकाल लिए और अपने मित्रों को आदान प्रदान करते भगवान सुंदर भोग लगा रहे हैं। तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्य में समर्पय श्री कृष्णार्पणम वस्तु घृतपक्वम वैश्याणम पायसम च सरगरम नाना विधान च नैवेद्यम श्री कृष्ण में प्रतिगृहिताम। ग्वाल बाल लोग भी अपने अपने घरों से जो लाए हुए हैं भोजन सामग्री, तरह तरह के मेवा मिष्ठान पकवान, सब पहले भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान को पहले अर्पण कर रहे हैं, उसके बाद पा रहे हैं। इस प्रकार से परस्पर आदान प्रदान करते हुए भोग लगा रहे हैं। ब्रह्मा जी वृंदावन के घने जंगल में अंतरिक्ष में सारा लीला भगवान की देख रहे हैं। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी को शंका हो गई, जो साधारण ग्वाल वालों के साथ बैठ करके परस्पर आदान प्रदान करते हुए भोजन कर रहे हैं, ये ब्रह्म नहीं हो सकते। भगवान भोजन कर ही रहे हैं, उसी समय ब्रह्मा जी क्या किए, जितने बछड़ा बछिया थे सबको उठा के ले गए हरण करके। गौ माताएं अपने बच्चों को नहीं देखी, बछड़ा बछिया को व्याकुल हो गई, रंभाने लगी। ग्वाल वाल देखे कि गौ माताएं क्यों रंभा रही है, क्या बात हो गई, उठ करके खड़े हो गए। देखे उनके बछड़ा बछिया नहीं है। भगवान ने कहा मित्रों बैठ जाओ, तुम लोग भोजन करो, मैं देख के आता हूँ, हो सकता है वृंदावन के घने जंगल की ओर चरते घास चरते चरते बछड़ा बछिया आगे निकल गई हो, मैं लौटा लाता हूँ। भगवान ग्वाल वालों को वही छोड़ दिए और स्वयं भगवान गए देखने के लिए। तो भगवान तो जानते हैं ब्रह्मा जी हरण कर लिए, नहीं जानेंगे, अंतर्यामी है भगवान। उस स्थान के से जानबूझ करके गए कि तुम लोग बैठो मैं ढूंढ के आता हूँ। जैसे भगवान गए ग्वाल वालों को भी उठा लिया ब्रह्मा जी। भगवान जब नहीं मिले बछड़ा बछिया, वो तो दिव्य उनकी लीला हो रही है। देखे ये तो मेरे साथियों को भी ब्रह्मा जी ले गए। भगवान ब्रह्मा जी के अभिमान को नष्ट करने के लिए जितने ग्वाल बाल थे, बछड़ा बछिया थे, जिस रंग के थे वैसे ही वैसे बन गए। उस दिन ग्वाल बाल लोग जैसे वस्त्र पहन के आए थे वैसे ही वस्त्र बन गए। कोई रंगीन वस्त्र पहना था, कोई तरह तरह के रंग बिरंगी वस्त्र पहने थे, वैसे ही वैसे भगवान सब बन गए। जैसी उनकी पगड़ी थी, जैसी उनकी छड़ी थी, जैसी उनकी दुपट्टा था, जिस रंग का था, जिस कलर का था, वैसे ही सब भगवान बन गए। देवताओं का एक दिन रात पृथ्वी में 1 वर्ष हो जाता है। दूसरे दिन ब्रह्मा जी आकर के देखे तो उतने ही ग्वाल बाल, उतने बछड़ा बछिया, धवल रंग की बछिया है, तो जहाँ गे कंदरा खो में छिपा के रखे वहाँ देखने लगे, मिलान करने लगे तो वहाँ भी धवल रंग की बछिया अचेत पड़े गुफा में, कहीं वहाँ से ले तो नहीं आए परीक्षण के, तो सब वहीं थे। कोई श्याम रंग की बछिया है, बछड़ा है, तो वहाँ अचेत पड़े श्याम रंग का बछिया। कोई चितकबरी है, धौरी है, कोई लाल है। अब तो मिलान करने लगे ग्वाल वालों के पगड़ी को, छड़ी को, वस्त्र को, बछड़ा बछिया के वस्त्र को, बछड़ा बछिया के मुँह के रंग को, सब वैसे ही वैसे हैं। बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण गौचारण करने के लिए आए हुए यमुना किनारे, और ब्रह्मा जी बारंबार आना जाना कर रहे हैं। तो भगवान बलराम जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, लाला ये ब्रह्मा जी फिर आते हैं फिर जाते हैं अंतरिक्ष में, ये क्यों बार बार ऐसा आना जाना क्यों कर रहे हैं ब्रह्मा जी? भगवान ने कहा, दाऊ भैया एक दिन गौचारण के लिए आप नहीं आए थे, मैं उपनंद चाचा जी के साथ आया था, उस दिन आप आए नहीं थे।
तो मेरी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल बछड़ों का हरण कर लिया। जो साधारण ग्वाल बालों के साथ भोजन कर रहा है, परस्पर आदान प्रदान करते, ब्रह्म नहीं हो सकता। उनको शंका हो गई मेरे ब्रह्मत्व में, इसलिए वो जिस गिरी कंदरा खो में छिपा के रखे हैं उनको देखते हैं और फिर यहाँ आते हैं कि यह सत्य है कि वह सत्य है। भगवान बलराम जी और भगवान कृष्ण मन में यह सुनिश्चय किए कि ब्रह्मा जी हमारे अनुगत कृपा पात्र भक्त हैं, इनके ऊपर हमें अनुग्रह करनी चाहिए, कृपा करनी चाहिए, इन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराना चाहिए। ऐसा विचार करके भगवान बलराम जी 1000 फण वाले शेष जी हो गए, भगवान कृष्ण चतुर्भुज नारायण हो गए। 4 मुख वाला ब्रह्मा देख रहा है। भगवान का स्वरूप कैसा है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। शांताकारं भगवान का स्वरूप, भुजगशयनं, शेष जी की सैया पर भगवान शयन किए। 1000 फण वाले शेष जी की सैया पर विश्राम करें। नाभि कमल से ब्रह्मा जी जिनके प्रकट हुए हैं। लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मी जी चरण लाव रही हैं। विश्व के जो आधार हैं, विश्वाधारम गगन सदृशम, गगन के समान मेघ वर्ण है भगवान का, नील वर्ण है। योग विरध्यान गम्यम, योगियों के द्वारा भी जो ध्यान में नहीं आते, वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोकैकनाथम। उतने ही स्तुति ब्रह्मा जी के। लेकिन वो 4 मुख वाला ब्रह्मा क्या देखते हैं? उनके सामने ही 8 मुख वाले ब्रह्मा भगवान की स्तुति वंदना परिक्रमा करके चले गए। फिर 16, 32, 64, 1000 मुख तक के ब्रह्मा स्तुति वंदना परिक्रमा करके चलते बने। ते 4 मुख वाला ब्रह्मा का विमान नष्ट हो गया। जो गिरी कंदरा खो में छिपा के रखे थे ग्वाल बालों को, बछड़ा बछिया को, ला के चरणों में भगवान का निवेदन किया, साष्टांग दंडवत किया और ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगे। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्या स्वेच्छा मया सनतभूतमयस्य कोपि नेसे महेति वसतुं मनसान्तरेण साक्षात् वैव किमुतात्म सुखानुभूते ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्ति एव जीवन्ति सन्मुखरितां बोधीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवांगनो वे प्रायसो जितोप्यसितै स्त्रीलोक्याम् अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य। प्रभु, ये जो स्वरूप का दर्शन आप मेरे को करा रहे हैं, आपका साक्षात मेरे ऊपर अनुग्रह है, कृपा है आपकी कि जो ये स्वरूप का दर्शन आप मेरे को करा रहे हैं। 1000 फण वाले शेष जी की सैया पर आप शयन किए हैं, चतुर्भुज नारायण बने हुए हैं। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामय सनतभूतमयस्य कोपि। ये चिन्मय स्वयं प्रकाश परमात्मन, आपका जो चिन्मय विग्रह का स्वरूप है, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, स्वेच्छामय है, 5 भौतिक शरीर नहीं है भगवान का। स्वेच्छामय सनभूतमय से कोपि। कौन कहता है कि 5 भूतों की रचना है, 5 भौतिक रचना नहीं है आपका शरीर। नेसे महिति वसितुं मनसान्तरेण साक्षात वैयो किमुतात्म सुखानुभूते। आपका चिन्मय विग्रह का यह स्वरूप साक्षात मेरे ऊपर अनुग्रह है, कृपा है आपकी, जो स्वरूप का दर्शन आप मेरे को करा रहे हैं। मैं या और कोई समाधिस्थ हो करके आपकी चिन्मय विग्रह की महिमा को नहीं जान सकते, फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। बस प्रभु, मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंच गया हूँ, ये जीव को जितना ज्ञान आपने दिया है वहीं पर रुक जाए। जो लोग ज्ञान के लिए प्रयास न करके आपने जितना ज्ञान दिया है वहीं पर रुक जाते हैं, और आपके प्रेमी संत पुरुष लोग जो आपकी लीला कथा का गान करते रहते हैं, उन्हीं लीला कथाओं को कहने सुनने में जो अपना मन लगा देते हैं, तो आपका नाम अजित है। त्रैलोक में आज तक आपके ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया है, लेकिन निरंतर जो आपकी लीला कथा का गान करते रहते हैं, ऐसे प्रेमी भक्त आपको जीत लेते हैं। ज्ञाने प्रयास मुदपास नमन्ति एवा जीवन्ति सन्मुखरितां बोधीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवांगनो वे प्रायसो जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम। ध्यान पूर्वक सुनिए। जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न न करके आपने जितना ज्ञान दिया है
वहीं पर स्थिर हो जाते हैं, रुक जाते हैं। और आपके प्रेमी संत पुरुष लोग जो आपकी लीला कथा का गान किए हैं, उन्हीं लीला कथाओं को कहने सुनने में जो अपना मन लगा देते हैं, तो आपका नाम अजीर है। त्रैलोक में आज तक आपके ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया है, लेकिन जो निरंतर आपकी लीला कथा का गान करते रहते हैं, ऐसे प्रेमी भक्त आप लोग को जीत लेते हैं। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं, कह रहे हैं, जे ज्ञान मान विमत्त तो भव हरिणी भक्ति नादरी, ते पाइसु दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। वेदों ने राम राज्याभिषेक के अवसर पर बंदी बन करके, बंदी जन बन करके राम की स्तुति करते हुए कहा, नाथ जो ज्ञान के मद में मतवाले हो रहे हैं, भव सागर पार करने वाली आपकी भक्ति का जो निरादर करते हैं, उसको भव सिंधु में आप गिरा देते हैं। जे ज्ञान मान विमत्त तो भव हरिणी भक्ति नादरी, ते पाइसु दुर्लभ पदार्थ भी परत हम देखत हरि। हम देखते हैं कि संसार सिंधु में वे कष्ट भोगते रहते हैं, दुख पाते रहते हैं। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम नजे करते, अति दीन मलिन दुखी नीति, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। वही अगाध संसार समुद्र में दुख पा रहे हैं, दीन हैं, दरिद्र हैं, दीनहीन है, अति दीन मलिन दुखी नीति, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। शंकर जी स्तुति कर रहे हैं राम राज्याभिषेक के अवसर पर। अति दीन मलिन दुखी नीति, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। वही अत्यंत दीन है, हीन है, मलिन है, दरिद्रता से घिरे हुए हैं, जो आपके चरणार विंद का अवलंबन नहीं लिए हैं। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम नजे करते। वही अगाध संसार सागर में कष्ट भोग रहे हैं, जो आपके जुगल चरणार विंद का आश्रय नहीं लिए हैं। सा विद्या जय विमुक्त है, विद्या वही है जो मोक्ष की ओर आपको ले जाए, जो गोविंद के चरणों में झुका दे आपको, वही विद्या विद्या है। बाकी सब अविद्याएं हैं। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ न राम प्रेम प्रधानु। वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है, जहाँ राम के प्रेम की प्रधानता नहीं है। हम अनेक यज्ञ किए, व्रत किए, तपस्या किए, अनुष्ठान किए, और गोविंद के चरणों में कहीं आपका प्रेम नहीं हुआ, तो श्रम एवं केवलम, आपने केवल थोड़ा श्रम किया। जितना हम सुकृत करते हैं, उनका अंतिम फल भगवान के चरणों की भक्ति ही है। दान व्रत तपो होमा जप स्वाध्याय साधने, श्रेयो विविधय चान्ये कृष्णे भक्ति ही साध्य थे। दान व्रत तप होम वेदाध्ययन ध्यान धारणा समाधि और कल्याण के विविध उपायों के द्वारा यही प्रयत्न किया जाता है कि नंद नंदन भगवान श्री हरि के चरणारविंद में ये जीवात्मा का प्रेम हो जाए। भगतहीन नर सोहई कैसे, लवण बिना सब व्यंजन जैसे। भक्तिहीन पुरुष की ठीक उसी प्रकार से शोभा नहीं होती, जैसे बिना राम रस के नमक के व्यंजनों की शोभा नहीं होती। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति वंदना करके चले गए। ब्रह्मा जी का अभिमान नष्ट भगवान ने किया 6 वर्ष की अवस्था में। 5 अवस्था में गौचारण के लिए गए, 6 वर्ष की अवस्था में भगवान ब्रह्मा जी के अभिमान को नष्ट किया। 7 वर्ष की अवस्था में देवराज इंद्र के अभिमान को नष्ट किया। कार्तिक का महीना है, महाभागा गोपियां कार्तिक में स्नान करती, यमुना जी में दीप दान करती, और कात्यायनी महामाया का मंदिर है यमुना किनारे, उनसे प्रार्थना करती। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाये, नंदन भगवान श्री कृष्ण ही हमको पति के रूप में प्राप्त हो, इस प्रकार से नित्य प्रार्थना करती। यशोदा महारानी राजमहल की सफाई करवा रही हैं, पुताई लिपाई करा करके तरह तरह का भोग व्यंजन बना बना करके संग्रह करके रख रही हैं। भगवान ने पूछा, मैया ये तमाम नाना प्रकार के भोग व्यंजन किसके लिए बनाई हो? देवराज इंद्र के लिए है बेटा, समय पर वर्षा करते इसलिए तुम्हारे पूर्वजों के समय से वर्ष में एक बार देवराज इंद्र की पूजा करते हम चले आ रहे हैं, ये भोग व्यंजन पकवान उन्हीं के लिए है। भगवान ने कहा, वर्षा तो मेघ देवता करते, मैया देवराज इंद्र कौन होता है वर्षा करने वाला? हम वनवासी हैं मैया, गौ ही हमारी जीविका के आधार हैं। पूजन ही करना है तो गौ माता की पूजा किया जाए, साधु संत ब्राह्मणों की पूजा किया जाए। गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में हरी हरी घास चरती हमारी गौ माता है, गिरिराज गोवर्धन की पूजा किया जाए। वे साक्षात भगवान श्री हरि ही हैं। अपने पिताजी को बताओ, नंद बाबा को बताया भगवान ने, वृद्ध गोपजनों से सलाह लिया नंद बाबा ने, तो उन्होंने कहा कि लाला के रहते हमको क्या चिंता, अनेक विपत्तियों से हमें बचाते चले आ रहे हैं लाला, इसलिए इसकी चिंता हमें नहीं है, लाला हमारी रक्षा करेंगे। तो लाला, हम लोग तो आज तक कभी गिरिराज गोवर्धन की पूजा किए नहीं, उनकी पूजा कैसे की जाती है?
जो भोग व्यंजन पकवान आप लोग गिरिराज गोवर्धन के लिए रखे हैं, उन्हीं से देव राजेंद्र की पूजा ना करके, उनकी भोग ना लगा करके गिरिराज गोवर्धन की भोग लगाइए। अब तो सब ब्रजवासी अपने अपने घरों में तरह तरह का भोग व्यंजन पकवान बना बना करके रख रहे हैं। गिरिराज गोवर्धन की पूजन की तैयारी सब कर रहे हैं। सब एक मत से निश्चय कर लिए कि गिरिराज गोवर्धन जी की ही पूजा किया जाए। एक सुनिश्चित समय हुआ, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गिरिराज गोवर्धन जी की पूजा करने का समय निश्चित हो गया। और भगवान नित्य गौचारण के लिए जा रहे हैं। यमुना किनारे भगवान एक दिन गौचारण के लिए गए थे। कितनी गौ माताएं यमुना जी का जल पान करके काल कौलित हो रही हैं, मुख से फेन उगल रही हैं। ग्वाल वाल जल पान किए तो शरीर नीला पड़ गया। आकर के भगवान को संदेश दिया, लाला यमुना जी का जल पान कर करके कितनी गौ माताएं का शरीर नीला पड़ गया, मुख से फेन उगल रही हैं, कितने ग्वाल वाल अचेत पड़े हुए हैं। भगवान ने कहा चलो चल कर देखें। भगवान समझ गए ये तो कालिया नाग के विष का प्रभाव है। भगवान ने कहा मैं कालिया नाग का मान मर्दन करूंगा, तुम लोग चिंता ना करो। भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ गए, ग्वाल वाल मना किए, लेकिन भगवान कहे तुम लोग चिंता ना करो, मेरे को कुछ नहीं होगा। भगवान कदम के वृक्ष से चढ़ करके यमुना जी के अथाह जल राशि में छलांग लगा दिए। यमुना जी की जल की गहराई को भगवान पार करते हुए जहाँ कालिया नाग था वहाँ पहुँच गए। एक सवेक फण था कालिया नाग का, वो सोया हुआ था। भगवान चरण से ठोकर मारे, निद्रा टूटी कालिया नाग की। क्या देखता है, एक सांवला सलोना बालक निर्भय होकर के यमुना जी के जल राशि में विचरण कर रहा है। तब तो भगवान को भुज पास में कस लिया कालिया नाग। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं परीक्षित कुछ समय तक भगवान अपने आप को निश्चेष वैसे ही बनाए रखे। उसके बाद भगवान योग बल से अपने शरीर को फैलाने लगे। कालिया नाग की हड्डियां चरचराने लगे। पकड़ को ढीला किया, भगवान उछल करके कालिया नाग के सिर पर आरूढ़ हो गए। अब तो भगवान नृत्य करने लगे जैसे शंकर जी तांडव नृत्य करते हैं घूम घूम करके। जिस फण को अभिमान से नहीं झुकाता था, चरण से ठोकर मारते थे, रक्त उगलता था, रक्त की बूंदें भगवान के चरण देश में प्रवेश करके ऐसी शोभायमान हो रही है जैसे रक्त पुष्पों से भगवान का श्रृंगार किया जा रहा हो। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर पद लिखा है भगवान के कालिया नाग मर्दन का। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवाले, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पद गत फम फन फन फनिन परत, पम 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 पग पटकत फम 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 फन पर, पम 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 पद गत फम 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 फनिन परत, पम 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 पग पटकत फम 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 फन पर, बिम 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 विनती करत नागवधू हारी, बिम 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 विनती करत नागवधू-हारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी सखी नाचत बनवाली सखी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक सनकादिक नंदन नंद नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, बम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव
गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी सखी नाचत बनवाली सखी, नाचत गिरधारी सखी नाचत बनवाली सखी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर धम 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 देव सकल, गंग 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 गुनि गंधर्व नाचत देतारी, गम 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 गुनि गंधर्व नाचत देतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। सूरदास प्रभु की वाणी किम 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 किनो न जाने, सूरदास प्रभु की वाणी किम 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 किन्हु न जानी, धन 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 चरण परत निर्भय भयहारी, धन 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 चरण परत निर्भय भयहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बोलो कालिया नाग नथैया भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। कालिया नाग नथैया भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो, कालिया नाग नथैया भगवान श्री हरि की जय हो, जय हो, जय हो, श्री पुरुषोत्तम मास की जय हो, जय हो, जय हो, श्री पुरुषोत्तम मासपति राधापति पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। कालिया नाग का मान वर्धन भगवान ने किया। नाग वध में जो है विनती की, नाथ हमारे पति को प्राणदान दीजिए, इन्हें ना मारिए। भगवान ने कालिया नाग से कहा तुम अपनी पत्नी बच्चों के साथ रमणीक द्वीप की यात्रा करो, यहाँ हमारी बहुत से दिव्य लीलाएं होंगी। कालिया नाग ने कहा नाथ गरुड़ से भयभीत होकर के मैं यहाँ वास कर रहा हूँ। भगवान ने कहा मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं, अब गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं करेगा, तुम निर्भय हो गए हो। नाग पत्नियाँ कालिया नाग अपने बाल बच्चों के सहित भगवान को प्रणाम करके स्तुति वंदना करके परिक्रमा करके रमणीक द्वीप की ओर गए। उस दिन रात्रि हो गई थी, वहाँ से गोकुल बहुत दूर था। जब भगवान कालिया नाग का मान मर्दन के लिए यमुना जी की जल राशि में प्रवेश किए तो कितने ग्वाल वाल जा करके गोकुल में नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी महारानी को भी ये समाचार सुनाए थे। तुम लोग भी दौड़ करके सब वहीं आ गए थे ग्वाल वालों के साथ। नंद बाबा, रोहिणी महारानी, यशोदा महारानी, वो सब सुंदर दृश्य का दर्शन किए। कालिया नाग का जो भगवान ने मर्दन किया, देवता लोग अंतरिक्ष में प्रकट होकर के दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा की है भगवान के ऊपर कि भगवान कालिया नाग का मान मदद कर रहे हैं तो हम संगीत की तान छेड़े। महादेव डमरू लेकर के सुंदर वादन कर रहे हैं। गंधर्व लोग भगवान का गुणों का गान कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। इसको सूरदास जी ने तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी कह करके गाया है। पम 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 पग पटकद फम 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 फनन पर बिम 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 विनित करक नाग वधुहारी। नाग पत्नियां विनती कर रही नाथ हमारे पति को न मारिए, जीवन दान दीजिए। मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान शंकर जी डमरू बजाते हुए नृत्य कर रहे हैं। गंग 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 गुनी गंधर्व नाचत दे तारी। गंधर्वगण भगवान के गुणों का गान करते हुए सुंदर ताली दे करके नृत्य कर रहे हैं। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, समस्त विद्याधरियाँ हैं, देवताएं हैं,
सुंदर संगीत का तान छेड़ करके दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा कर रहे हैं, अंतरिक्ष में नृत्य कर रहे हैं। यमुना जी का जल राशि स्वर्गीय फूलों से सुंदर आच्छादित है। भगवान के ऊपर दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा किए। रात्रि हो गई थी, सूर्यास्त हो गया। भगवान ने नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी महारानी, ग्वाल वाल गोपियों से कहा कि यहाँ से गोकुल बहुत दूर है, अब रात्रि हो गई है, सूर्यास्त हो गया, तो ऐसा करते हैं यमुना किनारे यहीं रेत में हम लोग रात्रि में विश्राम कर लेते हैं। सब वहीं सो गए। जब रात्रि हुआ, सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं मुंज वन में तीव्र हवाएं चली। जब तीव्र हवाएं चली तो जंगल की लकड़ियां आपस में टकराने लगी, टहनियां ऊपर नीचे होने लगी। संघर्षण जब हुआ तो अग्नि प्रकट हो गई। मुंज वन में दावाग्नि लग गई। अब दावाग्नि से घिर गए सभी और ग्वाल बाल सब भगवान की शरण में आए। लाला आप हमारी रक्षा करिए, अनेक विपत्तियों से आप हमारी रक्षा करते चले आ रहे हैं। भगवान ने कहा आप सब नेत्र बंद कर ले। सब नेत्र बंद किए तो भगवान अग्नि को अंजुलि में आकर्षित करके अग्नि का पान कर लिए। कालिया नाग को यमुना जी के जल राशि से बाहर करके समष्टि जल तत्व का शोधन भगवान ने किया। मुंज वन में बढ़ी हुई अग्नि का पान करके समष्टि अग्नि तत्व का भगवान ने शोधन किया। मृदा भक्षण करके समष्टि पृथ्वी तत्व का भगवान ने शोधन किया। तृणावर्त दैत्य का उद्धार करके समष्टि वायु तत्व का भगवान ने शोधन किया। और गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन रात तक कनिष्ठिका उंगली से अंतरिक्ष में धारण किए रहे, उठा करके समष्टि आकाश तत्व का शुद्धिकरण किया। देवराज इंद्र 7 दिन रात घनघोर बारिश किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सब ब्रजवासी गिरिराज गोवर्धन की छत्र छाया में सुरक्षित रहे। इस प्रकार से प्रकृति के पंच तत्वों का भगवान के द्वारा शोधन हुआ। जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आई, अमावस्या को हम लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, और प्रतिपदा को सब ग्वाल वाल लोग बैलगाड़ी में सवार होकर के दूध दही घी मक्खन 56 भोग 36 व्यंजन लेकर के गिरिराज गोवर्धन का गुणानुवाद गाते हुए गोकुल से गिरिराज गोवर्धन पहुंच गए। वहाँ सुंदर षोडशोपचार पूजन कराया गिरिराज गोवर्धन जी का ब्रजवासियों से भगवान ने। आप लोग भी पूजा कर लीजिए भागवत भगवान का। सूरज स्नान कराओ, स्नान चंदन फूल धूप दीप नैवेद्य पूजन करो भगवान का। वो जल है, तुलसी ले लो, हाँ, स्नान कराओ, चंदन फूल धूप दीप लगाओ। श्री गिरिराज गोवर्धन स्वामिन्ने नमः। मानसी गंगाजलम स्नानम समर्पयामि। गंगाजलम समानीतम स्वर्ण कलशितम स्नाय तौ देवी समतेन शांति प्रयक्ष में। श्री गिरिराज गोवर्धन स्वामिन्ने नमः। मानसी गंगाजलम स्नानम समर्पयामि। शीतवातोष्ण संत्राणे निवारणे देहालंकरणे वस्त्रे भौद्रिभ्यो वाससी शुभे वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रांते निर्मल शीतल जलम स्नानम समर्पयामि। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रांते निर्मल शीतल जलम आचमन्यम समर्पयामि। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। ब्रह्म विष्णु महेशेना निर्मितम सरम ब्रह्मसूत्रकम यज्ञोपवीत दानेन प्रीताम कमलापति। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम। तो भक्तों को लगाने वाला उसको मत लगा, अलग से चंदन वो तो भक्तों को लगाने वाला। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे मुक्तावली। गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं वरः। पीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनक कवि संवैजयन्तीं च मालां। श्री गिरिराज गोवर्धन स्वामिने नमः। अक्षतम समर्पयामि। पीला चावल अक्षताक्ष सुरश्रेष्ठ कुमकुम भक्ता सुशोभिता मयानिता भक्ता ग्रहाण पुरुषोत्तमा। तुलसी दलम समर्पयामि। या दृष्ट्वा निखिलाग संग सम निष्पृष्टा पुष्पामणि। रोगाणां वंदिता निरसने शक्तांतका त्रासिने। प्रत्यासत्य विधायिनी भगवता कृष्णस्य संरोपिता। न्यस्ता चरणे मुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। आरती, छोटी आरती, बड़ी आरती बाद में करेंगे। एक आरती कर लो। चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो वजायतः। श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। अक्षत ले लो, अक्षत लेके हाथ जोड़ो। साज्यम च वर्ति संयुक्त हृणामजितं मया दीपम ग्रहाण देवेशम त्रैलोक्यम तिमिरापहम दीपम दर्शयामि। श्री गिरिराज गोवर्धन स्वामिन्ने नमः। दीप निमित्त्यर्थ अक्षतान निवेदयामि। अक्षत चढ़ाओ। चावल, पीला चावल चढ़ाओ, प्रणाम करो, चढ़ाओ, भोग लगाओ।
जल का घेरा दो सब में। शर्करा खाद्य खाद्यानि दधिक्षीरं घृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृहीताम घृतपक्वं वैश्याणं पायसं च शर्करं नानाविधानि च नैवेद्यं श्रीकृष्ण में प्रतिगृहीताम श्री गिरिराज गोवर्धन स्वामिन्ये नमः नानाविध नैवेद्यं समर्पयामि। श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। पुरुषोत्तम मासपति भगवान श्री पुरुषोत्तम की जय हो, जय हो, जय हो। सर्वोपापहरं दिव्यं गांगे निर्मलं जलमाचमण्यं मया दीनं ग्रहाण पुरुषोत्तम। आप प्रणाम कर लो, बैठ जाओ। आओ श्री गोवर्धन महाराज व्यंजन परस गयो। आओ श्री गोवर्धन महाराज व्यंजन परस गयो। आओ श्री गोवर्धन परस आओ श्री बांके बिहारी लाल व्यंजन परस गयो। आओ श्री बांके बिहारी लाल व्यंजन परस गयो। आओ श्री राधे के प्राणाधार व्यंजन परस गयो। आओ श्री बांके बिहारी लाल व्यंजन परस गयो। पेड़ा भी परसे बर्फी भी परसे। पेड़ा भी परसे बर्फी भी परसे। पेड़ा भी परसे लड्डू भी परसे। पेड़ा भी परसे लड्डू भी परसे। रसगुल्ला मजेदार व्यंजन परस गयो। रसगुल्ला मजेदार व्यंजन परस गयो। आओ श्री बांके बिहारी लाल व्यंजन परस गयो। आओ श्री गोवर्धन व्यंजन परस गयो। पूड़ी भी परसे कचौड़ी भी परसे। पूड़ी भी परसे कचौड़ी भी परसे। पूड़ी भी परसे आलू चाप भी परसे। पूड़ी भी परसे तोड़ी भी परसे। गुझिया की आई बार व्यंजन परस गयो। गुझिया की आई बाहर व्यंजन परस गयो। आओ श्री राधे के प्राणाधार व्यंजन परस गयो। आओ श्री बांके बिहारी लाल व्यंजन परस गयो। ले ले स्वाद पाओ तुम लाला। ले साथ पाओ तुम लाला। जल्दी न करो सरकार व्यंजन परस गयो। जल्दी न करो सरकार व्यंजन परस गयो। आओ श्री बांके बिहारी लाल व्यंजन परस गयो। पाओ श्री बांके बिहारी लाल व्यंजन परस गयो।
ही रायता सुंदर खीर मलाईदार व्यंजन परस गयो। ओ खीर मलाईदार व्यंजन परस गयो। पाओ श्री बाके बिहारी लाल व्यंजन परस गयो। पाओ श्री बाके बिहारी लाल व्यंजन परस गयो। देहरादून से चावल मंगायो। देहरादून से चावल मंगायो। भात सुगंध तैयार व्यंजन परस गयो। भात सुगंध तैयार व्यंजन परस गयो। आओ श्री राधे के प्राणाधार व्यंजन परस गयो। आओ श्री बाके बिहारी लाल व्यंजन परस गयो। पाओ श्री बाके बिहारी लाल व्यंजन परस गयो। पाओ श्री बाके बिहारी लाल व्यंजन परस गयो। छत्तीसगढ़ का खेड़ा मंगाया। छत्तीसगढ़ का पेड़ा मंगाया। छत्तीसगढ़ का खेड़ा मंगाया। छत्तीसगढ़ का पेड़ा मंगाया। मथुरा के पेड़ा मजेदार व्यंजन परस गयो। मथुरा के पेड़ा मजेदार व्यंजन परस गयो। मथुरा के पेड़ा मजेदार व्यंजन परस गयो। मथुरा की पेड़ा मजेदार व्यंजन परस गयो। पाओ श्री बाके बिहारी लाल व्यंजन परस गयो। आओ श्री बाके बिहारी लाल व्यंजन परस गयो। पाओ श्री गोवर्धन महाराज व्यंजन परस गयो। आओ श्री गोवर्धन महाराज व्यंजन परस गयो। कलकत्ता का परवल मंगाया। कलकत्ता का परवल मंगाया। कलकत्ता से परवल मंगाया। कलकत्ता से परवल मंगाया। आलू है नैनीताल व्यंजन परस गयो। आलू है नैनीताल व्यंजन परस गयो। पाओ श्री बाके बिहारी लाल व्यंजन परस गयो। पाओ श्री बाके बिहारी लाल व्यंजन परस गयो।
लखनऊ का लखनऊ का आमद सहरी लखनऊ का आमद सहरी लखनऊ का लंगड़ा बनारस लाल व्यंजन परस गयो लंगड़ा बनारस लाल व्यंजन परस गयो पाओ श्री बांके बिहारी लाल व्यंजन परस गयो पाओ श्री बांके बिहारी लाल व्यंजन परस गयो आज व्यंजन परस गयो आओ श्री गोवर्धन धन महाराज व्यंजन परस गयो सहर भूसावल के लाया हर भूतावन के लाया मीठा है मजेदार व्यंजन परस गयो 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 आके पाओ बिहारी लाल व्यंजन परस गयो आगे बिहारी लाल व्यंजन परस गयो आके पाओ बिहारी लाल व्यंजन परस गयो आगे पाओ बिहारी लाल व्यंजन परस गयो मोबा नगर से पान मंगायो नगर की पान मगायो मोबा नगर से पान मंगायो नगर की पान मगायो लवंग इलायची दार व्यंजन परस गयो लवंग इलायची दार व्यंजन परस गयो आके पाओ बिहारी लाल व्यंजन परस गयो पाओ बिहारी लाल व्यंजन परस गयो श्री गिरिराज वर्धन महाराज की जय हो। श्री गिरिराज धरण की जय हो। सर्वपाप हरम दिव्यम गांगे निर्मलम जलमाचमन्यम मयादीनम ग्रहण पुरुषोत्तमा श्री गिरिराज गोवर्धन स्वामिन्ये नमः मानसी शीतल जल आचमन्यम समर्पयामि श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। गिरिराज गोवर्धन जी में प्रकट होकर के प्रत्यक्ष रूप से आरोगने लगे, पाने लगे। भगवान गोवर्धन कहने लगे ब्रजवासियों से, और लाओ ब्रजवासियों, और लाओ और लाओ। वो गांव का नाम पड़ गया आन्यौर। भगवान प्रकट होकर के क्या कहे, और लाओ। बड़े प्रेम से आरोगने लगे प्रत्यक्ष प्रकट होकर के। परम प्रसन्न हो गए ब्रजवासी, लाला ये तो प्रत्यक्ष देवता है, स्वयं प्रकट होकर के भोग आरोग रहे हैं। सुंदर शीतल जल से आचमन कराए। गिरिराज गोवर्धन सबके मनोरथ को पूर्ण किए। साक्षात भगवान श्री हरि ही गिरिराज गोवर्धन है। षोडशोपचार पूजन करके 56 भोग 36 व्यंजन, तरह तरह का भोग व्यंजन पकवान अर्पण करके शीतल जल से गिरिराज गोवर्धन जी को तृप्त किए, आचमन कराए। ब्रजवासी साष्टांग दंडवत प्रणाम किए, 7 परिक्रमा किए गिरिराज गोवर्धन जी की, और उच्च स्वर से जयकारा लगाने लगे समस्त ब्रजवासी। श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। श्री
पुरुषोत्तम भगवान की जय हो जय हो जय हो श्री पुरुषोत्तम मास की जय हो जय हो जय हो श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय हो जय हो जय हो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो जय हो जय हो श्री पुरुषोत्तम मासपति राधापति पुरुषोत्तम भगवान की जय हो जय हो जय हो। ए जय की ध्वनि स्वर्ग लोक में देवराज के कानों में पहुंची। देवताओं से पूछने लगे किसकी जयकारा की आवाज आ रही है। देवताओं ने कहा आपकी वार्षिक पूजा ब्रजवासी बंद कर दिए और 7 वर्षीय लाला नंद लाला के कहने पर, कृष्ण के कहने पर वे गिरिराज गोवर्धन पर्वत की पूजन कर रहे हैं। उन्हें 56 भोग 3600 व्यंजन नैवेद्य अर्पण करके प्रसन्नता पूर्वक उन्हीं की जयकारा कर रहे हैं। अब आज से आपकी पूजा बंद हो गई। देवराजेंद्र कुपित हो गया। पुष्प बलाहक मेघों को 49 मरुदगणों को जो प्रलय काल में छोड़ा जाता है बंधन को खुलवा दिया। ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत कि मेरी वार्षिक पूजा बंद कर दिए, जलमग्न कर दो ब्रजभूमि को। अब तो हाथी के सूर के समान मोटी मोटी मूसलाधार बारिश होने लगी ब्रजभूमि में। ब्रजवासी भगवान की शरण में आए। भगवान ने कहा गिरिराज गोवर्धन जी सर्वशक्तिमान है, चिंता ना करो ब्रजवासियों। जैसे बालक कुकुरमुत्ते की छत्ता को उखाड़ लेता है, बरसाती कुकुरमुत्ते की छत्ता को, उसी तरह 7 कोस 21 किलोमीटर व्यास वाली गिरिराज गोवर्धन को कुकुरमुत्ते की छत्ती के भगवान उखाड़ लिए। 7 वर्षीय कृष्ण कन्हैया और अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली में छत्र को धारण किए रखे गिरिराज गोवर्धन को। समस्त गौधन को लेकर के ब्रजवासी ग्वालवाल सब छत्र छाया में आ जाओ। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया भगवान ने। गर्ग संगीता में कथा आई है। आकाश मंडल में स्थित हो जाओ। जितना बारिश कर रहा है सुदर्शन चक्र सबको सौंपते जाओ। शेष जी को भगवान ने आदेश दिया इस 7 कोस 21 किलोमीटर के व्यास की परिधि को घेर लो शेष जी तुम, ताकि गड्ढे में गहरे में जल ना आने पाए। सब ब्रजवासी सुरक्षित हैं। काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल आने लगे। बिजली भी घन में चमक उठी। 49 मरुद लहराने लगे। जब तेज बारिश होने रहती तो रंग बिरंगी बादल दिखता है, उसी प्रकार से रंग बिरंगी हो गया बादल। मूसलाधार बारिश हो रही है। काले पीले नीले सफेद, काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल आने लगे। बादल पर बादल आने लगे। बिजली भी घन में चमक उठी। 49 मरुत लहराने लगे। 7 दिन रात घनघोर बारिश किया, लेकिन ब्रज का नामो निशान कुछ भी नहीं मिटा। पुष्प बलाहक मेघों से 49 मरुदगणों से देवराजेंद्र ने पूछा क्या जलमग्न हो गया ब्रजभूमि? पुष्प बलाहक मेघ जो प्रलय काल में छोड़े जाते हैं, कहा देवराज हम क्षण भर भी विश्राम नहीं किए। 7 दिन रात हाथी के सूंड के मोटी मोटी बांसुरी किए हैं, लेकिन ब्रजभूमि का नामो निशान मिटा है अथवा नहीं मिटा, इसका तो जाके आप स्वयं पता कराइए। हमारा काम वर्षा करना है। हम तो प्रलयकालीन वर्षा किए हैं। हाथी के सूंड की तरह मोटी मोटी धारों से वर्षा किए। ब्रह्मा जी समझाए देवराजेंद्र को, तुम मूर्खता मत कर इंद्र। मैं ब्रजभूमि में वृंदावन के घने जंगलों में ग्वाल बाल बछड़ों का हरण करके उनकी परीक्षा लेके देख चुका हूँ। वे नर रूप में छिप करके दिव्य लीला कर रहे हैं। निखिल ब्रह्मांड स्वामी हैं वो। तुम शीघ्र कामधेनु गौ को लेकर के अपनी पत्नी के सहित भगवान की शरण में चले जाओ। ब्रह्मा जी की आज्ञा को मान करके देवराजेंद्र भगवान की शरण में आया। कामधेनु गौ के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया देवराजेंद्र। भगवान का नाम पड़ा गोविंद। गौ के बिंदु से अभिषेक किया गया। अपनी पत्नी के सहित भगवान की शरण में गया। कामधेनु गौ के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया। वह कुंड दुग्ध से भर गया, गोविंद कुंड कहलाया। जब गिरिराज गोवर्धन जाएंगे तो वहाँ गोविंद कुंड है। जो गोविंद कुंड का दर्शन करता है, आचमन करता है, एक कण जल का भी सेवन कर लेता है, वह उसका पुनर्जन्म नहीं होता, पुनः माता के गर्भ में नहीं जाता। गोविंद नाम की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बतलाई गई है। गोकोटि दानम ग्रहणे सुकाशी प्रयाग गंगा युत कल्पवासा यज्ञ युतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नाम न समम न तुल्यम। सत्य के तराजू के पलड़े में
तौलने के लिए सूर्य ग्रहण काल में काशी में करोड़ों सवत्सा गौदान किया जा रहा है, उस पुण्य फल को रख दिया जाए। गोकोटि दानम ग्रहणे सुकाशी। प्रयाग गंगा युक्त कल्पवासा, तीर्थराज प्रयाग में गंगा जमुना के संगम में हजारों वर्ष तक कल्पवास करने जो पुण्य फल मिल रहा है, उसे भी उसी तरफ रखा जाए। कोई यज्ञ में सुमेरुत पर्वत के समान का स्वर्ण दान करे, उसे भी उसी तरफ रखा जाए। दूसरे तरफ भगवान गोविंद नाम को रखा जाए। सत्य के तराजू पर तौल के देखा जाए तो अपनी महिमा के कारण गोविंद नाम का ही पल्ला भारी है, बाकी सब साधन हल्के हो रहे हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षताभयम। ये जीवात्मा का सच्चा शुद्ध एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। यदि जी निर्भय होना चाहता है तो भगवान की कथा सुने, भगवान का ही संकीर्तन करे, सतत भगवान का स्मरण करता रहे। आज पुरुषोत्तम मास संपन्न हो रहा है। आप लोगों का महान पुण्य उदय हुआ है जो पुरुषोत्तम मास में ठाकुर श्री रामचंद्र जी के मंदिर में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। एतस्माद् परम किंचिन मन शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। इस मन को शुद्ध करने के लिए भागवत शास्त्र से बढ़ करके अन्य दूसरा कोई साधन है ही नहीं। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब भागवत कथा श्रवण करने का सुंदर श्रेष्ठ अवसर परमात्मा इस जीवात्मा को प्रदान करते हैं। दारिद्र दुर्जवर्दाहितानाम मया पिशाची परिमर्दितानाम संसार सिंधो परिपातितानाम क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। जो लोग दरिद्रता रूपी दुख ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, माया पिशाची ने जिसे रौंद डाला है, संसार सिंधु में जो डूब रहे हैं, उनके कल्याण करने के लिए भागवत शास्त्र सीनाद गर्जना कर रहा है। हमारी शरण में आओ, हम तुमको भवसागर से पार कर दूंगा। पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा श्रवण करने से अनंत अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। वो पुण्य कभी क्षय होता नहीं। गंगा जी में 12,000 वर्ष तक जो नित्य स्नान करते हैं उससे जो पुण्य फल प्राप्त होता है, पुरुषोत्तम मास में कहीं पर भी एक दिन भी स्नान कर लिया तो 12,000 वर्ष निरंतर गंगा जी में स्नान करने से पुण्य से भी बढ़कर के पुण्य फल प्राप्त करने का वर्णन पुरुषोत्तम मास में महात्मा में वर्णित है। 12 मास के स्वामी हैं, इसके स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। पुरुषोत्तम मास में थोड़ा सा भी कोई सत्कर्म कर लेता है, तीर्थ कर लेता है, व्रत कर लेता है, दान पुण्य आदि कर लेता है, भगवत कथा श्रवण कर लेता है, उस पुण्य का नाश कभी नहीं होता। दिव्य गोलोक धाम प्रदान करने वाला होता है। उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। भगवान अपने श्री चरणों की भक्ति देते हैं और दिव्य गोलोक धाम में सुखपूर्वक वास देते हैं। आज की संपूर्ण कथा महारानी को वाणी को सफल करने के लिए राधापति भगवान गोविंद के श्री चरणों में, पुरुषोत्तम भगवान के श्री चरणों में, पुरुषोत्तम मासपति राधापति भगवान श्री पुरुषोत्तम के श्री कृष्ण चरणों, श्री कृष्ण के चरणों में वाक्य पुष्पांजलि श्री कृष्णार्पण करते हुए वाणी को यही विराम दे रहा हूँ। कल सप्ताह ज्ञान यज्ञ का 6वां दिन है। कल चाणूर मुष्टिक कंस उद्धार रुक्मणी मंगल तक की कथा श्रवण करेंगे। कथा का समय नित्य की तरह दोपहर 2 बजे है। प्रातः काल 8 से 12 के बीच में विष्णु सहस्त्र नाम से गोपाल जी का गौ दुग्ध अभिषेक हो रहा है, तुलसी जी का अभिषेक हो रहा है, देवताओं की पूजन और मूल पाठ का कार्यक्रम है 8 से 12 के मध्य में, और दोपहर 2 से प्रवचन नित्य की तरह होगी। तो कल भी आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा श्रवण करने के लिए आइए। 18 तारीख तक ये कथा चलेगी। 19 तारीख को महाप्रसादी का कार्यक्रम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री पुरुषोत्तम मास की जय हो। श्री पुरुषोत्तम मासपति राधापति पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय हो। श्री सुखदेव स्वामी की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। श्री गौ माता की जय हो। श्री गौवंश की जय हो। श्री पुरुषोत्तम मासपति राधापति पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। सब आप लोग प्रसाद लेके जाइएगा गिरिराज गोवर्धन जी का। बस आरती की तैयारी करते हैं, प्रसाद वितरण की तैयारी भी इन लोग कर रहे हैं। सबको मिला लीजिए और सब भक्तों को प्रसाद दे करके सब प्रसाद लेकर के जाएंगे। बिना प्रसाद लिए कोई भक्त नहीं जाइएगा। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है
गोवर्धन महाराज। छठा तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्यारे गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज जय गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्यारो गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्यारो गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। मानस गंगा कर स्नान। मानस गंगा कर स्नान। करो फिर चकलेश्वर को ध्यान। करो ध्यान। दान घाटी पैदधि को दान। दान घाट पे दधिको दान। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। करो फिर परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। करो फिर परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। कुंड गोविंद कुंड गोविंद। गावान्योर कुंड गोविंद। कुंड गोविंद। गावान्योर कुंड गोविंद। कुंड गोविंद। पुचरी को लोटाय निर्द्वंद। पुचरी को लोटाय निर्द्वंद। सरोवर भरी रहे स्वच्छंद। सरोवर भरी रहे स्वच्छंद। निकट ही जति पुरा सुखदाई है गोवर्धन महाराज। पूरा सुखदाई है गोवर्धन महाराज। सरोवर रही रहे स्वच्छंद। सरोवर भरी रहे स्वच्छंद। सरोवर भरी रहे स्वच्छंद। भरी रहे चंद। सरोवर भरी रहे स्वच्छंद। सरोवर भरी रहे स्वच्छंद। निकट ही जति पुरा सुखदाई है गोवर्धन महाराज। निकट ही जति पुरा सुखदाई है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्यारे गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्यारे गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्यारे गोवर्धन महाराज।
तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। शिखर पर नाच रहे हैं मोर, शिखर पर नाच रहे हैं मोर, शिखर पर नाच रहे हैं मोर, शिखर पर नाच रहे हैं मोर। संत सब रहे संत सब रहे चहोर, संत सब रहे यहाँ चहोर, संत सब रहे यहाँ चहोर। कृष्ण का नाम रटे नित भोर, करे ब्रजवासिन की रखवारी है गोवर्धन महाराज। करे ब्रजवासिन की रखवारी है गोवर्धन महाराज। करे ब्रजवासिन की रखवारी है गोवर्धन महाराज। हे गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय हो। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हो हे गिरधर तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, जे बिहारी तेरी आरती गाओ। और मुकुट तेरे शीश में सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश में सोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखे छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारे। जिसने सारे दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारे। श्री चरणों में शीश नवाऊं। श्री चरणों में शीश नवाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन सत्य आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे सत्य आप हो। प्रभु चरणों में मैं बलि बलि जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। राधे धन्य चावर की जय। राधे धन छावर की जय। राधा
भाई देखी मेरो मन लोभा। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। तन मन धन न्योछावर की जय। धन मन धन न्योछावर की जय। गौर श्याम तन निरखतरी जय। गौर श्याम तन निरखतरी जय। प्रभु को रूप नयन वरली जय। रूप नयन वरली जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। राधे धन न्योछावर की जय। राधे धन न्योछावर की जय। तुलसी हार रतन गलमाला। तुलसी हार तन धन माला। तुलसी हार कमल गलमाला। तुलसी हार कमल गल माला। गोपियन संग सोहे नंद लाला। गोपियन बीच सोहे नंद लाला। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। राधे धन न्योछावर की जय। राधे धन न्योछावर की जय। शेष मुकुट प्रिय प्रियतम के राजे। से मुकुट दिया प्रियतम के आगे। कर मुरली हरि अधर विराजे। कर मुरली हरि अधर आए। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। राधे धन न्योछावर की जय। राधे धन न्योछावर की जय। नील साड़ी पीताम्बर धारी। नील साड़ी पीताम्बर धारी। राधा कृष्ण नाम गिरधारी। राधा कृष्ण नाम गिरधारी। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। राधे धन न्योछावर की जय। राधे धन न्योछावर की जय। तेज पुंज रवि शशि सम सोहे। तेज पुंज रवि शशि सम सोहे। तेज पुंज रवि शशि सोहे। देखी देखी मेरो मन मोहे। देख मेरो मन मोहे। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। राधे धन न्योछावर की जय। राधे धन न्योछावर की जय।
ब्रह्मांड सुर मुनि गावे। नेति नेति कही वेद बखाने, आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। राधे धन न्योछावर की जय। राधे धन न्योछावर की जय। राधे शरण पुरुषोत्तम ध्यावे। राधे शरण पुरुषोत्तम ध्यावे। राधे शरण पुरुषोत्तम ध्यावे। राधे शरण पुरुषोत्तम ध्यावे। कोटि जन्म के पाप नसावे। कोटि जन्म के पाप नसावे। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। तन मन धन न्योछावर की जय। तन मन धन न्योछावर की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। प्रेम सहित जो आरती गावे। प्रेम सहित जो आरती गावे। बसी गोलोक परम पद पावे। बसी गोलोक परम पद पावे। प्रेम सहित जो आरती गावे। प्रेम सहित जो आरती गावे। बसी गोलोक परम पद पावे। बसी गोलोक परम पद पावे। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। आरती श्री पुरुषोत्तम की जय। राधे धन न्योछावर की जय। राधे धन न्योछावर की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो। नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो। जाके दरस परस अगना से। जाके दरस परस अगना से। महिमा वेद पुराण बखाने। महिमा वेद पुराण बखाने। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। शाखा पत्र मंजरी कोमल। शाखा पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति चरण कमल लिपटाने। श्रीपति चरण कमल लिपटाने। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप की तुलसी मोरे तकराने। शाली राम भय पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। शाखा पत्र मंजरी कोमल। शाखा पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति चरण कमल लिपटाने। श्रीपति चरण कमल लिपटाने। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीने। धन तुलसी पूरण तप कीने। शालिग्राम बनी पटरानी। शालिग्राम बनी पटरानी। तुलसी महारानी
नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो सनकादिक अरु ब्रह्मादिक सनकादिक और ब्रह्मादिक खोजत फिरत महामुनि ज्ञानी खोजत फिरत महामुनि तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसाने पुष्पन की वर्षा बरसानी तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो प्रेम प्रीति से हरिवस केने प्रेम प्रीति से हरिवस केने प्रेम प्रीति से हरिवस केने सांवरी मूरत हृदय लुभाने सांवरी मूरत हृदय लुभाने तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो छप्पन भोग 3600 व्यंजन अपन भोग सती जो रंजन बिन तुलसी हरि एक न माने तुलसी हरि एक नमान हरि की पटरानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो 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 श्री तुलसी महारानी की जय श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो दाहिनावर्ती 4 परिक्रमा कर लीजिए जल का घेरा दीजिए आरती में सबको आरती दिखाई यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे सर्वपापहरं दिव्यं गांगे निर्मलं जलमाचुण्यं मयादीनं ग्रहान् पुरुषोत्तमः। सब भक्त श्रोता लोग प्रसाद लेके जाइएगा गिरिराज गोवर्धन जी का, बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाइएगा, रुकिएगा आरती लीजिए प्रसाद लीजिए। लाओ आरती लाइए पहले हम एक नारियल नीचे से निकालवे सूरज बाटो प्रसाद शुरू करो। अच्छा पुष्पांजलि करा दें उसके बाद आओ जलाओ कपूर ये तरफ से ले आओ आओ कपूर डाल दो। पुष्पांजलि के लिए अक्षत फूल तुलसी हाथ में ले लीजिए। संसार सागरे मगलम दीनम माम करुणानिधे कर्ममो गृहीतांगम मामुद्धर भवानवात्। श्रीमद्भागवताख्ययं प्रत्यक्ष कृष्णेवि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसान्ते मनोरथो मदीयोऽयं सफला सरथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। हे करुणानिधान
मैं संसार सागर में संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। बड़ा दिन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान है। भव सागर से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हम सभी आपकी भगवत शरणागति ग्रहण करके आपके परम प्रिय पावन श्री पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा श्रवण कर रहे हैं। हे नाथ, आप हमारा यह मनोरथ बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग सप्ताह ज्ञान यज्ञ को सानंद सफल करिएगा। हे केशव, हे हरि, हे गोविंद, हे पुरुषोत्तम, हम सब आपकी शरण में हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री तुलसी देव्य नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री पुरुषोत्तम मासपति राधापति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। पुरुषोत्तम मासपति राधापति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। श्री पुरुषोत्तम मास की जय हो, जय हो, जय हो। लीला पुरुषोत्तम राधापति भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो, जय हो, जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम सीतापति भगवान श्री रामचंद्र की जय हो, जय हो, जय हो। पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की जय हो, जय हो, जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। सब भक्त लोग अपने जगह में बैठे रहिए, वहीं तक प्रसाद आ जाएगी आप लोगों के पास। ये 2-4 कार्यकर्ता लोग जा करके जल्दी प्रसाद